तो एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो नई सीनियर बनी थी ना भाई उसको लेकर जाती है और उसको कमरे में पहुंचाती है, जो बेसिकली कमरा किसी घर या होटल में नहीं बल्कि एक गुफा के अंदर है। जाते जाते ये कहते भाई ये तुम्हारा गुफा, तुम इसमें आराम करो, जो पड़ोस वाला गुफा ना बाजू वाला वो मेरा, कोई भी काम यहाँ पे ना तुम आके पूछ सकते हो। ये भी कहते ओके ठीक है थैंक यू। सीनियर निकल जाती है, ये भी कहता हाँ थैंक यू बोल के भगा तो दिया, लेकिन भाई अब मेरी खुद यहाँ पे बैंड बजी पड़ी है। सेट में अपना ना उसके बाद से जो कल्टीवेशन का जो प्रेशर है ना मेरे ऊपर बढ़ चुका है कि भाई ये जो लेवल है ना भाई क्यूआर फनिंग स्टेज का नॉवल लेवल आके अटका पड़ा हूं, इसके ऊपर यहाँ पे लेवल अप हो नहीं रहा। इसके ऊपर एक नया स्टेज यहाँ पे आता है फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज, जिस पे जाना पाना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा। और जो मेरी मास्टर यहाँ पे थी भाई, मेरी मास्टर यहाँ पे लेवल था भाई नॉनस्टेंस सॉलिड स्टेज, जो बेसिकली यहाँ पे टोटल मुझसे 2 लेवल ज्यादा है। सबसे पहले क्यूआर फनिंग स्टेज, उसके बाद से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद से गोल्डन कोड एंड देन उसके बाद से यहाँ पे आता है नॉनसेंस सॉल्व। और अभी के लिए नॉनसेंस सॉल्व के ऊपर है जहाँ पे शायद मैं अपने सपने के अंदर भी पहुंच नहीं पाऊंगा। और मुझे याद है यहाँ पे आने से पहले जो मोटे एल्डर थे ना भाई ग्रैंड एल्डर, उन्हें मुझे भाई थोड़ा सा कल्टीवेशन के बारे में अच्छे से डिटेल पता था। हालांकि उनका जो लेवल है ना उनका लेवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के मैक्स पे यहाँ पे जा चुका है, बहुत जल्दी गोल्डन कोर पे जाने वाले थे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी ना वो खाली इसके ऊपर थे भाई, वो आउटर सेट के ग्रैंड एल्डर यानी उस सेट के यहाँ पे सबसे बड़े थे। और उन्होंने मुझे क्या बताते हैं बेसिकली, जब तुम यहाँ पे क्यूआर फनिंग स्टेज पे रहते हो तो आसपास के जो स्पिरिचुअल क्यूआई रहता है ना वो तुम अपनी बॉडी में मतलब करते हो, ऑब्जर्व करते हो। तुम्हारी बॉडी में जो डैंडियन है ना, डैंडियन में यहाँ पे स्टोर होने लगता है। एक बार है ना पूरा डैंडियन अच्छे से भाई भर जाता है स्पिरिचुअल क्यूआई से, जिसकी वजह से तुम्हारा लेवल अप हो जाता है। तुम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे जाते हो और उसके बाद जाने के तुम्हारा जो बॉडी है, तुम्हारा बॉडी यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जर्व करना चालू कर देता है। स्पिरिचुअल क्यूआई और स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे अलग आएगा, हाई क्वालिटी में यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जर्व हो जाता है। एंड देन उसके बाद से तुम्हारा लेवल अप हो जाता है गोल्डन कोर पे। गोल्डन कोर पे तुम जैसे आ गए, तुम्हारे अंदर का स्पिरिचुअल क्यूआई स्पिरिचुअल एनर्जी जो कुछ यहाँ पे रहता है ना वो यहाँ पे सॉलिड के फॉर्म में आने लगता है। तुम्हारा जो बॉडी है एक हिसाब से भट्टी जैसा काम करता है, जो एनर्जी ना पील जैसा काम करता है, और जिसके बाद से भाई तुम्हारा फोकस ऐसा बढ़ते रहता है। एक बार ये प्रोसेस भी पूरा हो जाता है देन तुम यहाँ पे जाते हो भाई नॉनसेंस सॉलिड स्टेज पर। और एक बार जैसे तुम नॉनसेंस सॉलिड स्टेज पे जाओगे तुम्हारे बॉडी में एकदम ब्रह्मांड पावर यहाँ पे आ जाएगी। और रही बात उसके ऊपर का, एग्जैक्टली अब उसके ऊपर कौन सा लेवल आता है उसके बारे में मुझे किसी ने यहाँ पे बताया नहीं, बस इतना मुझे मालूम था जो लीडर यहाँ पर है ना, मेन लीडर सबसे बड़े वाले लीडर वो भाई यहाँ पे नॉनसेंस सॉलिड स्टेज के ऊपर यहाँ पे जा चुके हैं। उसके आगे एक नाम क्या मालूम नहीं है, लेकिन 5 सालों से गायब है, 5 सालों से सेट में यहाँ पर आए नहीं है। यानी लॉजिकली वजह तो पूरे सेट में अभी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है ना यही है भाई मेरी मास्टर शुआन। वाह यार, मतलब अभी तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे जिनके साथ में मिला भी हो सकता है सेट में और दूसरे भी इनसे स्ट्रॉन्ग रहे और लीडर से कम इनसे स्ट्रॉन्ग, लेकिन मैं जो मिला हूं ना सबसे हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ये यहाँ पर है। और इससे मुझे भाई इनके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। ये सेट में आना कल्टीवेशन करने का मेरा जो इकलौता सबसे बड़ा मकसद है, मुझे लंबी जिंदगी जीना है। मुझे ये जिंदगी में यहाँ पे बिल्कुल मरना नहीं है। अगर बाहर सड़ जाऊंगा, कुछ लफड़ा वफड़ा हो गया, मुसीबत में अगर जान भी जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए मुझे इनके ऊपर ऐसा डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए वो सारी चीजों पे फोकस न करके भाई मुझे अपना कल्टीवेशन पे ध्यान देना चाहिए। यार मेरी सपोर्ट करने के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग बंदी है तो भाई मुझे भी उनको निराश नहीं करना चाहिए। अपना कल्टीवेशन जैसे चालू करते ना, सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन आप फाइनली इन्हें जो सेट के यहाँ पे मेंबर यहाँ पे बन चुके हैं। और आपको यहाँ पे 2 काम कर सकते हो। हाँ, 2 काम में ये है कि सबसे पहली बात है ना, आप यहाँ पे भाई बहुत सारा कल्टीवेशन करके जो अपना है प्लस अपना जो सेट है ना, सेट का ये जो पिक जिसके ऊपर आप उसका नाम यहाँ पे बढ़ा सकते हो, जिसके बाद से आपको कमाल कमाल के आइटम मिलेंगे, इक्विपमेंट मिलेंगे। लेकिन जो आपकी मास्टर ना आपको उनको ऑफेंड करना पड़ेगा। हाँ, वो यहाँ पे ऑफेंड हो जाएगी। ये हो गया पहला। और सेकंड है कि रोक ऑफ रखो, चुपचाप यहाँ पे अपना कल्टीवेशन करो, बहुत कुछ यहाँ पे उखाड़ो। और जैसे तुम्हें अच्छे से रिकॉग्नाइज करेगी ना तुम्हारी मास्टर, तो तब जाकर तुम्हें टेक्निक की छोटी मोटी यहाँ पे बुक्स मिलेंगी। ये जैसे देखते हैं इसका दिमाग खराब किया भाई, मतलब कुछ इससे बड़ा हो जाएगा। जो पहला वाला मिला था ना उससे भाई सेट का नाम यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा। मुझे पावर मिलेगी, लेकिन भाई ऑफेंड हो जाएगी भाई, मैं जो बिल्कुल यहाँ पे करना चाहता नहीं। और सेकंड में मैं कुछ करूँगा तब जाकर मुझे रिकॉग्नाइज करेगी, मतलब उसने अभी तक मुझे यहाँ पे किया नहीं। अरे यार इतना तो पावर मैंने दिखा दिया भाई, फिर कब करेगा भाई, बड़ी अजीब मास्टर है। और टोटल भाई 3 साल यहाँ पे गुजर जाता है, आराम से अपना कल्टीवेशन यहाँ पे कर रहा था। उसके बाद से बाहर आता है, जो उड़ने का जो तरीका यहाँ पे ना शॉर्ट से वो भी यहाँ पे सीख लेता है। ये सोचते हुए इससे पहले क्या ना हमेशा उड़ने के लिए हमेशा मुझे अपनी सीनियर को बुलाना पड़ता है कि भाई अपने तलवार उड़ा करके जाओ। मैं बच्चा थी ना कि भाई मम्मी मम्मी पहुंचा दो, ऐसा वैसा करूँ, इसलिए भाई मैंने खुद से सीख लिया। और ये सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो भाई आया मुझे आज एक ही दिन हुआ और एक ही दिन का मैंने यहाँ पे सीख लिया। और कुछ ऐसे मेंबर्स को मैं जानता हूँ जो यहाँ पे भाई आसपास ऐसा पूरा घेरा बेरा लगा के उड़ते हैं, उनसे उड़ा ही नहीं जाता। और तभी जो ये थी भाई इसकी मास्टर शुआन, उसका ध्यान भी जाता है, वो भी सामने इसके दी वाह हाय हाय कैसे भाई जल्दी से यहाँ पे हैंड मारना पड़ेगा। तुम तो वाकई में काफी मतलब तुमने मुझे बहुत चक्का कर दिया। तुमने 3 साल तक आराम से सर्कुलेशन में जाके कल्टीवेशन किया, मानना पड़ेगा। ये भी कहते ना यार, आप तो कुछ ज्यादा मेरी तारीफ करी हो। क्या जो फायर वाले में स्पीचर रूट है ना उसका मैंने कल्टीवेशन कर लिया, जो वाइंड के स्पीचर रूट है मैंने उसका कल्टीवेशन भी कर लिया, जो ठंडर वाला है ना भाई ठंडर वाला भी बाकी है। आसपास कहीं यहाँ पे ठंडा स्पिरिचुअल क्यों आई है ही नहीं, तो मैं कैसे कल्टीवेट करूँ मुझे बताओ। जो सुन दो भी कहते हुए तो तुम तीनों का यहाँ पे कल्टीवेशन करना चाहते हो, तीनों का फाउंडेशन यहाँ पे स्टेब्लिश करना चाहते हो ना। जो सुन दे ये भी कहता है या वाकई में मनी मन सोचता भी 3 नहीं बल्कि मेरे पास यहाँ पे 6, मैं 6 के 6 यहाँ पे करना चाहता हूँ। लेकिन कहता भी श्वान साहब
बोलने से कहती शायद तुम ये यहाँ पे नहीं कर पाओगे। जो सुनते ये भी हिल लेता, क्या 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 मगर क्यों, इसलिए रीजन भी पूछते करे क्यों, सामने से इसके पीछे क्या रीजन है। ये यहाँ पे कह रही देखो भाई, ये कोई आराम से भाई अपना स्पीच रूट लेना, उसकी कल्टीवेशन करना, वही यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए तुम्हारा। तो भाई टोटल यहाँ पे तीन है, तुम समझ, इसको करने में यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाएगा, सबका कर करके सबको मैक्स पे पहुंचाना। उसके बाद से भाई हेवनली ट्रिबुलेशन आता है लेवल अप होने से पहले, वो भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे पावरफुल होगा। जो सुनता है ये भी सुनता है, मतलब ये सुनता है ये भी सोचता है। हाँ ये बात उन्होंने ठीक बोला, लेकिन भाई मेरे पास मेरा सिस्टम है, मेरे पास मेरा अपना यहाँ पे तरीका है, इसलिए मुझे बाकी चीज़ों को इतना टेंशन नहीं है। ये भी कहता आप उसको टेंशन मत दीजिए भाई, मैं अपनी पूरी की पूरी जिंदगी यहाँ पे खाली कल्टीवेशन के ऊपर लगा दूंगा, इसलिए भाई क्यों ना कितना टाइम लगे, क्यों ना मुसीबत आ जाए, मैं करूँगा। बस मुझे ठंडा वाला कहाँ एरिया मुझे वो बता दो। जो सुनता ये भी कहता वेल सेट में भाई एक टेलीपोर्टेशन मिलेगा, और टेलीपोर्टेशन से ना तुम यहाँ पे ना क्या बोल सकते हो भाई, लेक ऑफ ठंडा, या फिर हाँ इसी भाई एक जगह जहाँ पे तुम्हें खाली बिजली बिजली मिलेगी, तुम वहाँ पे जाकर कल्टीवेशन कर सकते हो। ये भी कहता ओके थैंक यू मास्टर। और इतना बोलने के बाद ना पहुँच जाता है। जैसे पहुँचते वाकई में एक सेंटर का एरिया था, जिस एरिया में पहुँचते वहाँ पे एक सेंटर का एरिया है, यहाँ पे ऐसा कुछ लगा हुआ था जिसके अंदर से पूरा बिजली रिलीज हो रहा है। ये भी एक तो वाकई में यार ये लेक क्या भाई, तो पूरा मुझे ठंडा का समुद्र ही लग रहा है। मैं दूर यहाँ पे खड़ा हूँ, दूर खड़े होने के बावजूद मैं मुझे पूरा इतना ज्यादा बिजली महसूस हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। जब सेंटर के एरिया में जाऊँ तो सोचो भाई कितना बवाल होगा। तो ज्यादा तेजी का स्पीड से मुझे बढ़ाना है तो मुझे सेंटर के ही एरिया में जाना पड़ेगा। लेकिन तभी पीछे से ना यहाँ पे महसूस होता है एक बंदा है, ये भी देखते एक बंदा है, मतलब यहाँ पे पूरे एरिया में मुझे बस एक ही बंदा दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है वाकई में जो ठंडा का स्पीच रूट है ना, मैंने सुना रेयर होता है, इतना रेयर होता है कि भाई मेरे अलावा बस एक ही बंदा यहाँ पर है। लेकिन वहाँ पे जाने से पहले एक और कोई पीछे से आता और आते कहते सुन बच्चे भाई ये कोई ऐसा वैसा जगह नहीं है जहाँ पे तो बस यहाँ से वहाँ घूमता रहेगा। साइड के एरिया में रहे, बीच के एरिया में गया, बिजली गिरा, इतना खतरनाक बिजली है कि तेरी जान में निकल सकता है। ये देख के डर जाते हैं मम्मी, अबे साले तू एक और। अब बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है। जो देख तो भी कहता है अबे साले तू इतना जोर से यहाँ पे चिल्ला क्या रहा है, क्या तूने मुझसे ज्यादा हैंडसम आदमी नहीं देखा। ये भी कहता है हाँ नहीं देखा आपसे ज्यादा हैंडसम आदमी, आप तो इतने हैंडसम हो कि भाई मन तो करे अपने आँखें यहाँ पे डोनेट कर दूं कि ये बाप रे मैंने क्या देख लिया। और ये बोलने लोग यहाँ पे इंसान नहीं बल्कि ये था भाई एक पेड़ था जिसको यहाँ पे डिवाइन ट्री या फिर स्पिरिट ट्री यहाँ पे बोल सकते हैं। वो भी इसको ये बोलते हुए चल जाते हैं यहाँ पे सालों बढ़कर चुपचाप अपने कल्टीवेशन कर दे, तू आराम से भाई अपने ठंडा स्पीचर उनको पहुंचा देगा क्यों फनी स्टेज के अवेलेबल पर, इतना बोल के निकल जाता है। ये भी देखता बाप रे मैं तो 2 सेकंड एकदम डर गया। वाकई में ये सेट के पास एक डिवाइन ट्री भी यहाँ पर भाई मानना पड़ेगा, ये डिवाइन ट्री बहुत ज्यादा यहाँ पे रेयर होते हैं। काश में मुझे भी एक मिल जाए जिसको पाल पोस के मैं भी यहाँ पे बड़ा कर सकूँ। हालांकि जो बेसिकली ना भाई दिखने में बड़ा डरावना डेमोनिक जैसा होता है, लेकिन रियलिटी में कल्टीवेशन के बहुत ही बढ़िया। तुम इसके पास करके यहाँ पे कल्टीवेट करोगे ना तब तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। प्लस उसने ज्यादा मुझसे यही बोला अगर बैठ के यहाँ पे कल्टीवेशन अपना करूंगा तो वाकई में क्यों फनी स्टेज के 9वें लेवल पे मैं पहुंचा दूंगा ठंडा वाले स्पीचर रूट को। हाँ इस वाले स्पीचर रूट को मैं वहाँ पे पहुंचा दूंगा। तो बढ़िया भाई मुझे यहाँ पे करना चाहिए एरिया मेरा तो कल्टीवेशन करने के लिए जोश से चिल्ला था कि हाँ भाई अगर यहाँ पे कल्टीवेशन करूंगा तो 1 साल के अंदर पक्का भी अपने ठंडा स्पीचर रूट को भाई यहाँ पे मैं मैक्स 9वें लेवल पे पहुंचा दूंगा क्यों फनी स्टेज का। और जो दूसरा बंदा है भाई इसके अलावा जो ठंडा वाले यहाँ पे अपना कल्टीवेशन करता है वो भी उसको सुना देता है। ये भी सोचा वाकई में ये लोंडा इसने क्या बोला भाई 1 साल के अंदर 9वें पे पहुंचा देगा। पॉसिबल यहाँ पे ही नहीं भाई, एकदम पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। भले क्यों ना बंदे घमंडी रहे, क्यों ना भाई कितना ज्यादा टैलेंटेड ये जीनियस रहे, 1 साल में पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। 1 साल यहाँ पे गुजर भी जाता है, 1 साल तक कल्टीवेशन ये लोग यहाँ पे कर रहे थे। ये भी कहता है कि वाह यार मैं मजाक कर रहा था, आई मीन यार गलती हो गई मुझसे। तो बंदा वाकई में यहाँ पे चला गया। हाँ ठंडा स्पेशल रोड को इसने पहुंचा दिया क्यों रिफाइनिंग स्टेज के 9वें लेवल पे। अब ये भी यहाँ पे खुश है कि हाँ भाई यहाँ पे आने से पहले जो मेरा बाकी 4 स्पेशल था मैंने उसको क्यों रिफाइनिंग स्टेज के 9वें पे पहुंचा दिया था। और बच्चे जो फायर भी मैंने यहाँ पे आते पहुंचा दिया। और रही बात ठंडा का, ठंडा भी 1 साल तक यहाँ पे करके मैंने पहुंचा दिया। यानी मेरा 6 का 6 ना भाई पूरा हो चुका है, यानी फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट स्टेज पे जाने का आ चुका है। और जहाँ तक मुझे याद है मास्टर ने मुझसे कहा था भाई तेरे ऊपर भाई आके जो यहाँ पे बिजली गिरेगा ट्रिबुलेशन, जिसे हेवनली ट्रिबुलेशन यहाँ पे कहा जाता है, वो यहाँ पे बाकी के मुकाबले बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेगा। जिसका मुझे भी आइडिया स्ट्रॉन्ग तो हो सकता है, कोई बात नहीं भाई मेरे पास इसका है तरीका। और उसका नाम है भाई स्पीड ऑफ ट्रिबुलेशन, जो बेसिकली सिस्टम की मदद से कुछ इसको मिला था जब यहाँ पे बिजली गिरेगा तब, लेकिन उससे ज्यादा मेरा नुकसान होने वाला नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे भाई ट्रिबुलेशन का टाइम हो चुका था, ऊपर से यहाँ पे बिजली गिरने वाली थी। देखते यहाँ पे जो डिवांटी था वो चौक जाता, कहते कि अरे बाप रे भाई ये मतलब बंदे का लेवल अप हो रहा है। अरे यार वो लौंडे ने क्या जगह यहाँ पे चूज किया, क्या उसको यहाँ पे जगह चूज करने नहीं आता। जो लौंडा यहाँ पे था वो पूछता क्या मतलब हुआ इसका, ये कहता है कुछ मिलेगा बिजली यहाँ पे गिरी हुई जो जगह ना, ये भी बिजली का यहाँ पे स्पेशल जगह जिस चक्कर में जो बोलते हैं ना भाई क्या बोलते हैं भाई बिजली का पावर ऊपर से गिर रहा है उसकी पावर यहाँ पे डबल हो जाएगी। ये लौंडा क्या देख सकते, इसका मतलब
तब तो भाई इसके था तो तक दिन दिन था डिवांटी का था, हाँ भाई तक दिन हो जाएगा और मैं चाह के भी बचा नहीं सकते। ऐसे चीज़ों से दूरी रहने में फायदे से लंबी दूर रहते हैं, हम लोग पा जाएंगे तो हम लोग आके में यहाँ पे मर जाएंगे। जो बिजली है बिजली आके भाई इस पे गिरती है, लेकिन इसको यहाँ पे घंटा भी असर होता नहीं है। स्पीड ऑफ ट्रिबुलेशन जो इसका टेक्निक यहाँ पे था इसका ट्रिबुलेशन वाला, उसकी यही खासियत थी। ये बिजली तुम्हारे ऊपर आगे गिरेगा इससे लेकिन तुम्हें नुकसान नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी जैसे समझो भैया बिजली है और तुम्हारा बॉडी बैटरी है, हाँ तुम्हारा बॉडी और भी अच्छा प्योर और भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऐसा होगा। यही खासियत इसकी यहाँ पे थी। लेकिन ये दोनों कहीं डिवांटी को उस बंदे को नहीं मालूम, वो तो देखिए हिले पड़े क्या रे बाप रे ये क्या हो गया, उसके ऊपर तो घंटा असर यहाँ पे हुआ नहीं है और काफी फास्ट, इतना फास्ट किसी का यहाँ पे लेवल अप नहीं होता जितना फास्ट इसका हो गया। और उसके बाद से 2 साल और गुजर जाता है। 2 साल गुजरने का दोनों वहीं पे बैठ के इसने अपना कल्टीवेशन किया था, जिसके बाद से ये फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट स्टेज के 3rd लेवल के ऊपर यहाँ पे जा चुका था। ये भी खुश है बाहर आने के, चलो भाई 3 साल तक ट्रेनिंग किया, काफी बढ़िया भाई प्रोसेस यहाँ पे हुआ, मतलब दिल गार्डन हो गया और बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। और अभी के लिए अपने जब उम्र यहाँ पे चेक करते तो इसकी उम्र यहाँ पे टोटल 200 साल की हो चुकी है, यानी 200 साल आराम से जिएगा। जो देखे ये भी खुश है कि बढ़िया भाई, जितनी ज्यादा उम्र हो जाती है उतना ज्यादा यहाँ पे मजा भी तो आता है। और तभी वो जो यहाँ पे टास्क बेसिकली था ना जो इसको मिला था कि यहाँ पे आपने ट्रेनिंग यहाँ पे चालू कर दिया, उसके बाद से आपके पास 2 रास्ता है, रेपुटेशन पॉइंट अर्न करके अपना जो पिक है ना उसका नाम यहाँ पे बढ़ा के भाई बहुत सारे आइटम यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन भाई तुम्हें ऑफेंड करना पड़ेगा अपने मास्टर को। सेकंड यहाँ पे था ऑफेंड यहाँ पे नहीं होगी, बस उनके नजरों में आके तुम्हें रिकॉग्नाइज यहाँ पे होना पड़ेगा। ये भी देखते हैं अच्छा यार अभी भी उनके नजरों में रिकॉग्नाइज यहाँ पे हुआ नहीं है, अकेले अपना कल्टीवेशन करिए, मेरे ऊपर बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है, तो ऐसे कैसे हो पाएंगे। एंड देन तभी पीछे से वो लौंडा आता है जो इसके साथ यहाँ पे कल्टीवेशन वहाँ पे करा था, आते कहता भाई मानना पड़ेगा तू मतलब 3 साल के अंदर भी फाउंडेशन स्टैब्लिशमेंट स्टेज के 3rd लेवल पे जा चुका है, इससे भाई तू पूरे इनसेट में वन ऑफ द बेस्ट बंदा माना जाएगा। मेरा नाम यहाँ पे मोह है और जो हेवनली थंडर पीक है ना मैं उस पीक यहाँ पे मेंबर हूँ। तेरा नाम क्या है? जो सुन देगा तो वेल मेरा नाम यहाँ पे है नहीं। और जो जेड सीरियन पीक है ना उस पीक का मैं मेंबर हूँ। जो सुन दे ये मोह कहता है क्या जेड सीरियन पीक, अरे यार तो सबसे बेकार पीक माना जाता है, तेरे जैसा कमाल का लौंडा इतना टैलेंट लौंडा भाई उस बेकार में काय को गया भाई, काम कर दे तुम मेरे वाले में आ जा। मेरे वाले का नाम ही है भाई हेवनली थंडर पिक, हमारा जो मेन मास्टर है ना भाई, हमारा मास्टर का भी ठंडा रूट है भाई, तेरी मदद यहाँ पे करेगा अच्छे से भाई तेरा पावर वगैरह और इंक्रीज करने में। जो सुनते हैं नहीं यहाँ पे कहते नहीं यार मैंने उनका अपनी मास्टर यहाँ पे मान लिया और उन्होंने भाई मुझे अपना शुरू मान लिया, अब हमारे भी जो मास्टर सुनने वाले फैमिली जैसा बात यहाँ पे हो गया है, तो अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं और चल जाएंगे, अच्छा नहीं ना लगता, इसलिए नहीं आ सकता ऑफर के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये भी कहता मोवेल तो भाई ठीक है, तो भाई अगर बाद में तेरा मन यहाँ पे करे चेंज हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाना वापस। उसके बाद से शिनशोदा होंगशुआ नाम की भाई इस औरत पे अगर आपको याद है तो लाल बाल वाली औरत, और इसके पीछे फिर से कोई यहाँ पे पड़ा हुआ है। वो लोग भी कहते भाई कहाँ गई भाई, आगे देखो भाई वहाँ पे पक्का होगी, कोई बोलता अभी वहाँ पे जाके चेक करते, ये आराम से छुपी पड़ी है। ये भी सोचती चलो भाई इन बंदों से यहाँ पे छुटकारा मिला, यार सारे के सारे बंदे मेरे पीछे यहाँ पे पड़े हुए कि भाई मैं हूँ बुरी लड़की, सब मैं बुरा बुरा काम करती हूँ, इसलिए सबका सब मेरे पीछे पड़े हैं। इससे मैंने सोचा भैया सारी बुरी काम छोड़ के ना भाई मुझे अभी यहाँ पे अच्छा काम कर लेना चाहिए। लेकिन कोई भी मेरे बातों पे विश्वास नहीं करेगा, मैं जाऊँगी बोलूँगी नहीं मैं बुरी नहीं हूँ अच्छी बन गई हूँ तो कोई विश्वास नहीं करेगा। एक ही लौंडा है वो है ना, वही मेरे बातों पे यहाँ पे विश्वास करेगा क्योंकि भाई पूरे जिंदगी में खाली वही एक पहला आदमी है जो मेरे सामने खड़ा होता है भाई मेरे प्रोटेक्शन के लिए। अगर आपको यहाँ पे याद है बेसिकली ये उसके पीछे से मारने जाता है, लेकिन गलती साइलेंट लीडर आकर उसने अटैक कर दिया और उसको ऐसा है कि हाँ भी ये इसके प्रोटेक्शन यहाँ पे करता जबकि वो इसके प्रोटेक्शन नहीं कर था, लेकिन बेचारी के यहाँ पे गलत फैमिली हो गई, इसने ठा लिया जाऊंगी उसको ढूंढने के, वही मेरे बातों का विश्वास करेगा एंड देन अपनी जिंदगी वहाँ से नहीं चालू करेंगे। उतने में वो लोग इसे ढूंढ लेते चलाते, वो लाल वाले यहीं पर है। ये भी कहते कोई बात नहीं मैं यहाँ से निकल के रहूंगी और वहाँ से भाई कूद के निकल जाती है सेफली। और इसके बारे में मैसेज मिलता है भाई उसके सिस्टम में लिख के आता है जो आपकी बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड है होंगशुआ। हाँ बेसिकली उसके पीछे भाई ये सेट के बंदे यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन बेचारे का नसीब यहाँ पे अच्छा था, जी चक्कर बच गई लेकिन उससे चोट लगा था। ये एक बात हो गई कुछ साल पहले की। एंड देन उसके बाद उसके जो खुद के जो मेंबर्स थे ना भाई उन मेंबर्स ने भी इसको धोखा दिया, उसके पीछे पड़े थे, उसने भी काउंटर अटैक किया, वो भी बच के निकल गए। उसके बाद से एक और भाई इसके सेट वाले इसने अपने सेट को धोखा देकर उसको छोड़ दिया, तो इसके सेट वाले भी इसके पीछे पड़े थे, इसको चोट लगा लेकिन जैसे जैसे बच के निकल गई। एंड देन उसके बाद से कुछ लोग और इसके पीछे पड़े थे लेकिन उससे भी जैसे जैसे बच के निकल गई। लेकिन जो फेवरेटी लेवल है ना वो आपके खिलाफ यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। अब टोटल यहाँ पे 4 स्टार का फेवरेटी लेवल इसका हो चुका है आपके खिलाफ। ये भी हिला था भाई, ये कमीनी और इतने साल हो चुका भाई और अभी तक ये जिंदा है, मुझे यहाँ पे लगा नहीं था। और एक बात मुझे समझ नहीं आती, इतने सालों से भले जिंदा है लेकिन हमारी मुलाकात कभी हुई नहीं। इसका जो फेवरेटी लेवल है मेरे साथ भाई बार बार यहाँ पे इतना इंक्रीज का होता जा रहा है 4 स्टार भाई कैसे। लेकिन ये सारी बातें यहाँ पे साइड में उसकी पूरी की पूरी एक्टिविटी के यहाँ पे कौन इसके पीछे पड़ा था सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड होके रखा है, यानी सिस्टम के पास ऐसा ही फंक्शन है, वाह मानना पड़ेगा। और मालूम नहीं भाई सिस्टम ने मुझसे और क्या क्या बातें यहाँ पे छुपा के रखी, लेकिन डेंजरस तो नहीं है मेरे लिए, एटलीस्ट इतने सालों से मेरे साथ इसमें तो मुझे कोई नुकसान यहाँ पे पहुंचा नहीं। और तभी यहाँ पे एक आवाज आती भाई घंटा बजने की, ये भी कंफ्यूज कि भाई ये घंटा बजने की आवाज तो हमारे पिक से आ रहा भाई कोई बुला रहा क्या। उतने में इसकी जो सीनियर है ना इसकी सीनियर यहाँ पर आती है, आती चिल्लाती जूनियर है कैसो यार लंबे समय बाद यहाँ पे मुलाकात हो चुकी
की ये, और आती भाई गले लगने वाली थी, लेकिन वो साइड में यहाँ पे हट जाता है जिससे कि वो नीचे ऐसे गिर जाती है। ये भी गिरती है, कहती है अरे यार घंटा बजा, इसका मतलब हमारी मास्टर ने बुलाया है, मैं तो तुम्हें यहाँ पे बुलाने आई थी, आगे गले मिल जाते। और मैंने ऐसा सुना भाई तुम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के 3rd लेवल पे जा चुके हो। ये भी यहाँ पे कहता है वेल हाँ मैं वाकई में जा चुका हूँ, बस रख यहाँ पे अच्छा था जिस चक्कर में मैं चला गया। ये उसके बाद से बेचारी एकदम सदमे में चल जाती, क्या क्या क्या, इसका मतलब तो ये हुआ भाई ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के 3rd लेवल पे चल गया और मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 2nd लेवल पर हूँ। जब ये आया था ना उस समय भी मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 2nd लेवल पर हूँ, लेकिन इसका स्पीड यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, मेरा स्पीड यहाँ पे कितना बेकार है इसे चल रहा है। तो मैं अपने जूनियर से यहाँ पे हार जाऊंगी और मैंने यहाँ पे कसम खाया था भाई कुछ वजह मैं अपने जूनियर का प्रोटेक्शन करूंगी, लेकिन ये मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका भाई, ये मेरी प्रोटेक्शन कर लेगा ना कि मैं इसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर पाऊंगी। और सीनियर होने के नाते यार मेरे तो यहाँ पे डबल बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए भाई मुझे भी अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देके पावर बढ़ानी चाहिए और तभी जो फेवरेट लेवल है ना आधा स्टार कम हो जाता है इसके सिस्टम में लेके आता। ओके ठीक है भाई, आपके सीनियर का आधा स्टार यहाँ पे कम हो चुका फेवरेट लेवल। ये भी सोचता भाई इसके औरत के दिमाग में चलता क्या है, वो तलवार उठा दी कहती चलो जल्दी से हमें चलना चाहिए, हमारी मास्टर हमें बुला रही है और कुछ ज्यादा ही जल्दी करना पड़ेगा। ये भी पीछे सीला पड़ा भाई, क्या क्या जल्दी करने के बारे में यहाँ पे सोच रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एंड देन बेल रैन हुआ था, यानी बेल ऐसे घंटा बजा गया था जिसके बाद से सारे के सारे मेंबर्स को ना जाना पड़ेगा, सारे के सारे मतलब जो इसके पिक के ना भाई जो हमारे मेकर इस पिक पे ना उसके मेंबर्स को, भाई उनकी जो मास्टर थी उनके मास्टर यहाँ पे बजा था। हालांकि कभी ना इनके मास्टर बजाते नहीं है, बहुत बोले तो बहुत ज्यादा यहाँ पे रेयर होता है, लेकिन आज बजाएगा यानी सारे मेंबर को जाना पड़ेगा। और यहाँ पे जा भी रहते हैं दोनों तो उसकी सीनियर बताती भी है कि हमारी मास्टर कभी बजाई नहीं, आज बजाई, इसलिए भाई काफी सीरियस मामला होगा, इसलिए मैं तुम्हें बता दी। ये भी कहती थैंक यू सीनियर बताने के लिए। ये भी सोचता है कि हाँ भाई सबको बुलाना यानी कोई वाकई में सीरियस मामला तो होगा। सारे के सारे बंदे नहीं स्पीक वाले यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, जैसे इकट्ठे हुए थे आपस में बातचीत करे भाई क्या हो भाई अचानक से सारे बंदे को बुलाना, कोई बड़ी बात होगी मेरे ख्याल से, ऐसा शायद हो सकता है भाई कोई जासूस वगैरह यहाँ पे घुसा आया होगा। ओ नो, हमें कोई भी मेंबर को लाने से पहले ना चेक करना पड़ेगा भाई कौन जासूस है कौन नहीं है भाई। और जो मेन हमारे दुश्मन सेक्ट है भाई उसके बंदे तो बहुत ज्यादा यहाँ पे घुसे पड़े। मेन दिक्कत वो लोग यहाँ पे देते ना, एक बंदा कहते भाई डेटा सेट के बंदे भाई मैं जब ट्रेनिंग करने के लिए बाहर यहाँ पे जाता हूँ ना हमेशा मेरे सामने आते बड़े एटीट्यूड वाले थे, उतने में हमारा मेन कैरेक्टर है नहीं यहाँ पर आता। हमें मालूम है इसका चार्म का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, इसको देखते लौंडे लोग जाने लगता है, जो लड़के लोग ना भाई इसके पीछे पागल हो जाते, अरे बाप रे हमारे पिक पे ये हमारा जूनियर कब आया भाई, मुझे तो यहाँ पे मालूम ही नहीं है। प्लस हमारी मास्टर ने मना किया कि हाँ भाई यहाँ पे चुम्मा चाटे प्यार वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा, लेकिन इसे देख के भाई आई डोंट नो मुझे प्यार का मुझे सब कुछ इसके साथ करने का यहाँ पे मन करता है। और जैसे ही आगे यहाँ पे जाता है और जाने के बाद इसका भी दिमाग खराब कर रहे हैं, सबके सब मुझे यहाँ पे देख रहे हैं। उतने में पीछे से एक लौंडा हवा लगाता है, कहता ओके तेरा नाम यहाँ पे है ना, हाँ हाँ तेरी सीनियर ने मुझे यहाँ पे बताया जो कि मेरी यहाँ पे जूनियर लगी, हाय तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम यहाँ पे ली हुए और ये पी करने में सबसे पहला डिसाइपल यहाँ पे था, यानी सबसे पहला मैं स्टूडेंट था। हमारी मास्टर भाई उनको किसी के साथ बातचीत करना ट्रेनिंग करना ज्यादा ट्रेनिंग करना पसंद है, बातचीत करना पसंद नहीं है, इसलिए अकेले ट्रेनिंग करती रहती है। और जो भी सेट का मतलब स्पीक का जो भी मेन काम है ना मैं संभालता हूँ, तुम्हें मुझसे कोई भी काम रहा तुम आगे चल के मुझसे यहाँ पे मिल सकते हो। ये भी कहते हैं थैंक यू सीनियर भाई, ऑफकोर्स कोई काम रहा तो मैं आपके पास आऊंगा। ये भी कहते हैं थैंक यू न करे जा भाई बाटली लेके आ जाए, नहीं कोई बात नहीं मजाक कर रहा हूँ। उतने में यहाँ पे जो तीन भाई इनकी लीडर श्वान और सबसे कहती वेल 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 बकवास यहाँ पे करना बंद कर दो, मैंने तुम सबके यहाँ पे बोला कि भाई वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मामला है जो हमारे सेट के लिए ना, उन्होंने भी एक नया यहाँ पे डिसीजन ले लिया है और डिसीजन बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या उन्होंने ये कहा भाई जो भी सबसे जो कमजोर 3 पिक यहाँ पे आते ना उन 3 पिक में से ना हमें 10-10 बंदे को ढूंढ करना, जो हमारा मेन दुश्मन सेक्ट है ना फैंटेस सेक्ट है जिसके बारे में हमने एपिसोड 2-3 या बहुत बार हमने ऐसा सुना है। हाँ उनके साथ ना मुकाबला करने के लिए 10-10 मेंबर वो तीनों पिक से यहाँ पे भेजा पड़ेगा। तुम्हें तो मालूम होगा हमारा तो हमेशा यहाँ पे लास्ट है, इसलिए हमें भी अपने बंदे को भेजना पड़ेगा। बंदों का जो रिएक्शन था ना वो सब यहाँ पे नॉर्मल था, जो हैंड में नोटिस करता है और नोटिस करने वाला ये भी सोचता वेल इनका रिएक्शन देखे तो नॉर्मल सब कुछ यहाँ पे बराबर लग रहा है। लेकिन एक बात मुझे यहाँ पे समझ नहीं आई, उनके साथ फाइट करने के लिए हमें 3 जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिक है भाई उनके स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को भेजना चाहिए ना, लेकिन 3 सबसे वीकेस्ट जो पिक है उसमें से बंदे को भेजे, इससे भाई इनका क्या फायदा होगा, इनका तो बल्कि और नुकसान हो जाएगा ना भाई। स्ट्रॉन्ग एनिमी रहेंगे लेकिन भाई कमजोर बंदों को भेजेंगे तो कुछ समझ नहीं रही लॉजिक। विश्वास सबसे ये भी कहती है वेल वेल देखो हम लोग यहाँ पे सबसे नीचे आते हैं, मुझे उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारा मेन दुश्मन है भाई हमारा मेन दुश्मन हमारा वही जो सेक्ट है भाई मेन दुश्मन, तो उनके साथ भाई पंगा लेते समय ना भाई हमें थोड़ा ध्यान यहाँ पे देना पड़ेगा। और जो तुम्हें यहाँ पे मिशन मिलेगा भाई मिशन अच्छे से तुम्हें पूरा करना पड़ेगा ताकि भाई तुम्हारी कॉन्ट्रीब्यूशन ना भाई रही सेट की हो जाए, ताकि लोगों को भी लगे यस भाई देखो इस पिक के बंदों ने यहाँ पे कुछ किया, कुछ यहाँ पे उखाड़ा लिया। जो सुन जो लियो नाम का बंदा था ना वो भी यहाँ पे कहता है वेल वेल उसके बारे में आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, भले हमें ऐसा वीक और कमजोर माना जाता है लेकिन इतना वीक हम लोग बाहर से लगते ना उतना वीक हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और सेट ने ना एक यहाँ पे डिसाइपल नर्चरिंग प्रोग्राम नाम का छोटा सा प्रोग्राम तैयार किया जहाँ पे हर पिक से ना एक बंदा जाता है जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी और काफी यहाँ पे टैलेंटेड रहता है, वहाँ पे भेजेंगे उस बंदे को स्ट्रॉन्ग बनाने में यहाँ पे मदद करेंगे, जिसके बाद आगे चल के हमारे सेट का ट्रम्प कार्ड यानी काफी
इंपॉर्टेंट ऐसा हिस्सा बनेगा जो सेट का नाम ऐसा बढ़ा सकता है। मनी मन खुश है अभी ऐसा बनूं तो भाई पूरा अपने पिक पे मैं हूँ, मुझे जाने का यहाँ पे मौका मिलेगा। सामने से ये कहते हैं शिवन, हाँ ये बात तुमने ठीक बोला और मैंने यहाँ पे डिसाइड भी कर लिया कि भाई हमारे पिक से यहाँ पे कौन जाएगा, हमारे पिक से यहाँ पे जाएगा हैन, यानी मैं कैरेक्टर उसको यहाँ पर आया अभी कुछ ही साल हुए, लेकिन जब वहाँ पे आता ना क्यूआरई फनी स्टेज के 9वें लेवल पे था और कुछ ही साल के अंदर कल्टीवेशन कर करके ये एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के 3रे लेवल पे जा चुका है, इसलिए यू आर जीनियस, इसलिए तू जाएगा। जो सुनते यहाँ पे हैन खुद हैरान हो जाता है और लियो नाम का जो था बंदा उससे भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्या भाई इसको चूज किया, मुझे लगा भाई मुझे चूज करने वाले हैं। सारे बंदे आपस में बातचीत करे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, भाई हैन हमारे सबसे जूनियर है और जो हमारे सबसे सीनियर यहाँ पे सबसे बड़े भाई वो सबसे मेरे ख्याल से बेस्ट होंगे भाई, इसलिए उसको यहाँ पे भेजने में ठीक रहेगा। ये इसको यहाँ पे काय को भेजे कुछ यहाँ पे समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा। यहाँ पे जो मैं कहता हूँ खुद यहाँ पे जाने नहीं चाहता था, इसलिए वो भी अपना हाथ खड़ा करता और कहता मास्टर 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 प्लीज 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 मेरी बात सुनिए, आपने मुझे इसके लिए चूज किया। वो सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मुझे यहीं पर कल्टीवेशन करने, मैंने आपको पहले भी कहा था मुझे और किसी चीज में यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, इसलिए मैं वहाँ पे जाना बिल्कुल भी नहीं चाहता, यहीं पर रुके कल्टीवेशन करना चाहता हूँ। और सेकंड बात भाई देखो मैं नया नया हूँ, मुझे ज्यादा चीजों का एक्सपीरियंस नहीं, इसलिए भाई जो मेरे सीनियर लोग हैं भाई ढेर सारे मेरे सीनियर है, आप उनमें से किसी यहाँ पे भेज दो। मनी मन सोचता है कि वाकई में क्या भाई ये मेरे बारे में इतनी परवाह करती है या कहीं मेरे ऊपर शक तो नहीं करी भाई दुश्मन सेट का अपन यहाँ पे जासूस है, आई मीन कुछ भी हो सकता है, इससे मेरी भलाई है कि मैं दूरी रखता हूँ, मैं जाऊँ ना। जो सुंदर उसके मास्टर का देखा बात कर, सच्ची में अगर वाकई में तुझे यहाँ पे जाने का मन नहीं है तो भाई किसको तेरे अलावा कौन यहाँ पे बढ़िया होगा। हाँ लियो भाई सबसे पहले तू यहाँ पर है और काफी टैलेंटेड भी तू है, हाँ तो क्या तू यहाँ पे जाना चाहेगा, ये भी कहता ऑफ कोर्स मास्टर भाई मैं यहाँ पे जाना चाहूंगा। अब उसके मास्टर यहाँ पे ये भी सोचती है लौंडे को यानी हैन को मैंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी थी कि जाके वो उसका फायदा उठा के कल्टीवेशन कर सकता है, लेकिन इसने ठुकरा दिया। आखिर क्या करना चाहता है मुझे समझ ही नहीं आता। उसके बाद से भाई लोग बाहर सट जाते हैं, जहाँ लियो इसका शुक्रिया करता है, शुक्रिया मेरे जूनियर भाई, तूने तो वाकई में भाई इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे देती, मेरा दिल यहाँ पे गार्डन हो गया। ये भी कहता ना उसके यहाँ पे क्या जरूरत है, और इसका भी जो फेवरेट लेवल है ना बढ़ के ना 1 स्टार यहाँ पे हो जाता है। ये भी खुश है, चलो भाई अब भाई मेरे साथ इसकी कोई ऐसे दुश्मनी नहीं है। उतने में पीछे से आती है भाई इसके सीनियर आते हैं यहाँ पे, कहती है डोंट वरी आपका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जूनियर अभी मेरे अंडर में रहेगा। ये भी कहता लियो यार चलो भाई फाइनली तुम्हें भी कोई जूनियर यहाँ पे मिल गया, वरना तो हमेशा रोती थी भाई तेरा जूनियर कोई यही नहीं, सब तेरे सीनियर है। और हाँ ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो सबसे जूनियर यही है और सेकंड जूनियर ये आती है भाई, यानी लॉजिक देखा जाए तो भाई एक लौता यही हमारा मेन कैरेक्टर उसके यहाँ पे जूनियर। तभी तो पहली बार देखते वो हैन को बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी कि 5 साल बाद कोई जूनियर आया। जाते जाते लियो है ना यहाँ पे काफी अजीब समूह यहाँ पे बनाता है कि गुड लक, ये भी सोचता भाई इसका क्या मतलब था इसका ऐसे एक्सप्रेशन का। उसके बाद से पीछे से ये भी कहती सुनो भाई इतने लंबे समय से तुम यहाँ पे कल्टीवेशन करे, लेकिन भाई तुमने कभी भी जो सेट मिशन होता है तुमने कभी कोई सेट मिशन यहाँ पे स्वीकार नहीं किया, क्यों? जो सुन ये कहता मुझे नहीं करना। वो कहती भाई क्यों नहीं करना, तुम कर सकते हो, तुम करने का तुम्हें यहाँ पे कल्टीवेशन रिसोर्सेस मिलेंगे जो कि तुम्हें बहुत ही फायदा में आएगा भाई। आराम से अकेले कल्टीवेशन करने में मजा नहीं आता होगा, ये कहते ना मुझे आता है। स्पिरिट स्टोन की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, मेरे पास ढेर सारे स्पिरिट स्टोन है जिससे मैं कल्टीवेशन यहाँ पे कर सकता हूँ। जो सुन ये भी कहते हैं स्पिरिट स्टोन की बात यहाँ पे अलग है, रिसोर्सेस की बात भी यहाँ पे अलग कर दो, तुम पूरा करोगे तुम्हें यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेगा, तुम्हें पास जितना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट होगा ना तुम्हें यहाँ पे पील्स वगैरह मिलेंगे। जो सुनते हैं बोलते ना मुझे मरने से यहाँ पे डर लगता है इसलिए मैं तो यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। ये कहती भाई तू एक कल्टीवेटर है, तू कल्टीवेटर हो यहाँ पे डर रहा है। जो सुनते ये भी यहाँ पे कहता हाँ कल्टीवेटर से डर हूँ, क्या तुम्हारा क्या करने का मतलब है कि भाई जो कल्टीवेटर यहाँ पे डरते नहीं, जब मतलब तुम कल्टीवेशन काय को करे क्योंकि भाई तुम्हें मरने से यहाँ पे डर लगता है तभी तो कल्टीवेशन करके अपनी पावर और अपनी उम्र यहाँ पे बढ़ा रहे हो। जो सुनते इसके सीनियर भी हिल जाते कि तू एक सेकंड लॉजिक देखा जाए तो इसके बाद तो वाकई में ठीक बोला, लेकिन घुमा फिरा कहती नहीं तू डरपोक है। वो भी कहता हाँ ऐसा ही मान लो। जो इसके मास्टर थे ना उसको वाकई में शक हुआ था हमारे मेगेटा पे, तभी वो भेजना चाहती थी कि ये जासूस होगा, लेकिन उसका बर्ताव हुआ सब कुछ देख के ना कंफर्म मुझे देने भी जासूस तो नहीं है, लेकिन तो इस बंदे में बाकी बंदों से यहाँ पे बात तो अलग है, यानी दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, यानी अभी भी इसके ऊपर नजर तो रखना ही पड़ेगा। वो था जहाँ पे जो ठंडर का एरिया था ना भाई, जहाँ पे इसने अपना कल्टीवेशन करके लेवल अप किया था फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पे, वहाँ पर आया था। और जैसे वहाँ पर आया था ना वहाँ पे जो ट्री था भाई डिवाइन ट्री जिसको हमने देखा था, वो इसे कहता अच्छा लौंडे तू यहाँ पे वापस आ गया। एक सेकंड भाई लेकिन 10 साल हो चुके भाई, तू 10 साल पहले इससे पहले यहाँ पर आया था और उस समय भाई तूने अपना लेवल अप करके फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के भाई 30 लेवल पहुंच गया था, तब से 10 साल बीता और अभी तक तू वहीं पर है फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के भाई 30 लेवल पर। क्यों उसके वास्ते यहाँ पर लेवल अप नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ये कहता नहीं हुआ तो नहीं हुआ भाई, अब तुम क्या कर सकते हो भाई, इससे ज्यादा मैं क्या बताऊँ। वो कहता देख भाई एक बात तुझे बताता हूँ, कल्टीवेशन बहुत ही मुश्किल है, बंदों के फट के हाथ में रहती है तो भी कई बंदों से नहीं होता। एक बहुत ही सिंपल सा सुझाव छोड़ दे, ये भी चल घंटा बिल्कुल भी ना मनी में सोचता ये साले नल्लो मतलब बेकार से लोग भाई, इनको तो खाली यही दिखता कि मैं फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट का 3rd लेवल का बंदा हूँ। मैं 10 साल तक अपना ट्रेनिंग यहाँ पे करा था और टोटल मैंने 400 से भी ज्यादा स्पीचर स्टोन यहाँ पे यूज कर लिया, जिसके बाद से मैंने अपने सारे स्पीचर रूट का पावर यहाँ पे भाई 5वें लेवल पे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के स्टेज पे लगा दिया। यानी मैं लॉजिकली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के 5वें
दूसरे लेवल पर हूँ, लेकिन सिस्टम की मदद से भाई मैंने यहाँ पे छुपा के रखा है अपना ये क्या बोलते हैं भाई, क्या अरे अपना पावर, इसलिए भाई इनको नहीं दिखाई दे रहा। और मैं ही तो चाहता हूँ कि लोग भाई मेरा रियल पावर यहाँ पे ना देख पाए। और अभी के लिए भाई मुझे स्टोन का भाई जितना हो सके उतना कम यूज करना है, इसलिए बाकी सबके लिए तो भाई मुझे लगेगा, लेकिन ठंडा के लिए भाई मुझे कम लगेगा। भाई ठंडा के लिए मैं यहाँ पे स्पेशली आ गया। उतने में जो मो नाम का बंदा, एक और बंदा जिसके पास भाई ठंडा का ये रहता है, वो यहाँ पर आता है। वो आते कहता है वाह यार लंबे से बाद मुलाकात हुई। ये भी कहता है ना रे हाँ, मुझे लग नहीं था कि वापस से तेरे साथ है ना मेरी मुलाकात यहाँ पे हो जाएगी। उसके पीछे का लड़की भी था, तो लड़के से यहाँ पे मतलब लड़की के बारे में पूछता ये लड़की कौन है, वो बताता अच्छा ये लड़की क्या नहीं, ये लड़की यहाँ पे ये भाई क्या बोलते हैं भाई, इसका नाम मोशू है और मेरी बहन यहाँ पे लगी कि भाई हम दोनों सेम क्लैन यानी सेम फैमिली से आते हैं। इसका भी सरनेम मो है और मेरा भी सरनेम मो है, लेकिन इसका नाम मोजू है, तो इसको जू यहाँ पे बुलाने का। और तेरा जो पिक यहाँ पे ना भाई शिरेन पिक, ये उसी के नई नई मेंबर बनी है जिसके बारे में तुझे बात सर यहाँ पे बताया भी है। ये भी कहता हाँ 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 बता तो था मुझे, अभी अभी यहाँ पे याद आया। यहाँ पे जू भी कहती वाह तुम्हारा लेवल भी मेरे लेवल के यहाँ पे बराबर ही है, मतलब मेरा भाई ये है ना वो हमेशा तुम्हारे बारे में कहता है। और ये बोला था जब हमारी अगली बार यहाँ पे मुलाकात होगी ना, पक्का तुम यहाँ पे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के 6ठे लेवल तक पहुंच चुके रहोगे, लेकिन तीसरे पर हूँ, मैं भी तीसरे पर हूँ। वो भी कहता वेल नहीं हो पाया, तब इसमें क्या करूँ आराम से बढ़िया। तो कहता वेल तो मैं तो अपना कल्टीवेशन यहाँ पे चालू करने वाला हूँ, तुम्हें भी अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करने पड़ेगा करने का, लेकिन मुझसे हल्का से दूर होके कि भाई मैं अपने यहाँ पे कर रहा हूँ। ये भी कहती हाँ हाँ करो करो करो, लेकिन मुझे इस हिसाब से मुझे बातें बताता था कि भाई तुम जीनियस हो, तुम ये हो वो। 10 साल पहले भी इसी लेवल पे थे और 10 साल बाद यानी आज भी इसी लेवल पर हो यार, उससे ज्यादा जीनियस तो मैं यहाँ पर हूँ। 10 साल के अंदर भाई मैंने अपना 2 लेवल आप यहाँ पे कर लिया था, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के पहले लेवल से तीसरे पे पहुंच गए थे। दिखाऊं कि अपनी पावर, लेकिन अपने पावर दिखाने वाली थी उससे पहले मैं कहता अपना भाई कल्टीवेशन चालू कर देता है, जिससे जो ठंडा स्पिरिचुअल क्यू आई था ना वो काफी तेजी के स्पीड से उसके बॉडी में यहाँ पे ऑब्जर्व होने लग जाता है। जो देखता हुआ ये दोनों भी हिल जाते, अरे बाप रे इतना 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 फटाफट किसके यहाँ पे ऑब्जर्व होता है, मुंह पूरी जगह से हिल चुका है। भाई जो मेरा यहाँ पे लेवल है ना, मेरा लेवल यहाँ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के 9वें लेवल पर है, इतना फटाफट तो भी मैं कर नहीं पाता, लेकिन ये लौंडा तीसरे पर है और ये यहाँ पे कर पा रहा है। कुछ बात यहाँ पे हजम हो नहीं रही, जो यहाँ पे जू थी ना वो भी हिली पड़ी, कहती भाई भैया ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं। भाई ये इसका कौन सा टेक्निक है, ये कहता भाई कोई अजीब से यहाँ पे टेक्निक है जिससे स्पिरिट स्पीचर उड़ कहा जाता है। मेरे ख्याल से भाई इसने कोई ना कोई तरीका यहाँ पे पता कर लिया है, उस तरीके से ना भाई ये क्या बोलते हैं भाई, अरे यार अपना जो पावर है ना, अपना पावर यहाँ पे छुपा भी सकता है। जो सुनते वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, ये कहता है हाँ ऐसी बात है, तुम अपने आप को समझो कि यहाँ पे मैं कमाल को, मैं जीनियस हूँ, मुझसे बढ़िया यहाँ पे कोई नहीं हो सकता, कोई ना कोई तुमसे बढ़िया यहाँ पे निकल जाएगा। उसके बाद से भाई अपना मैं कहता करे रहा है और 9 साल और यहाँ पे गुजर जाता है। इसमें 2 साल 5 साल 10 साल 9 साल तो एकदम हलवा जैसा गुजर रहे, 9 साल गुजर जाता है। जो ठंडा वाला इसका था ना भाई स्पिरिचुअल की भाई, इसने पूरा फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के 9वें लेवल तक यानी भाई फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के मैक्स पे यहाँ पे पहुंचा दिया है। अब खुश है कि चलो भाई यहाँ का काम हो चुका है, वापस यहाँ पे चलते हैं। हर टाइम भाई तुम्हें सैलरी मंथली के हिसाब से मिलता है और 9 साल तक मुझे यहाँ पे मिला नहीं, तो उसका भाई देखता हूँ भाई क्या मिलेगा। और सैलरी मतलब स्पिरिचुअल स्टोन बेसिकली मिलता है, तो ये इंतजार करे कि भाई जाऊंगा अपना सैलरी लूंगा, अपने कल्टीवेशन बाकी सारे स्पिरिचुअल रूट का भी पूरा करूंगा। अभी खाली ठंडर का मैक्स पे पहुंचा है। सो डिवाइंट इतना हो कहता हुआ यार मानना पड़ेगा, तो टैलेंट एकदम अलग लेवल का है। क्या ना मेरे पास एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी है जिसका तू अगर फायदा उठाएगा ना तुझे भाई बहुत सारे कमाल के रिसोर्सेस मिलेगा। जो सुन रहे हैं बोलता क्या भाई इसमें कोई डेंजर भी है, वो पेड़ का फोर्स भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, डेंजर है मेरी जान। तो ये मना कर दे, कहता कि ना मैं मुझे नहीं करना। वो कहते हैं सही डर रुक रुक, ये रुकता नहीं निकल जाता है। ये भी सोचता भाई मुझे जीना है, मुझे मरना है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तभी तो मैं दवा के यहाँ पे कल्टीवेशन करूँ ताकि मेरी उम्र यहाँ पे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बढ़ जाए। और ये सारे लोग भाई मुझे डेंजर कामों के लिए यहाँ पे भेजे जा रहे हैं, ये गलत बात है, इसलिए मैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी जानने वाला नहीं हूँ। और जैसे यहाँ पर आता है आसपास की लड़कियां देखते हो देखते कहते अरे बाप रे ये कौन है, ये तो काफी ज्यादा कमाल का लौंडा यहाँ पे हमको लग रहा है। कोई इसका नाम जानता है क्या भाई, ये तो सीरियन पिक का यहाँ पे मेंबर लग रहा है। ये भी यहाँ पे इसका भी दिमाग खराब किया, अरे यार मेरा चार्म भी है ना टाइम टू टाइम यहाँ पे बढ़ते जा रहा है और लोगों का भाई मतलब लोगों के नजर में काफी ज्यादा हैंडसम बन चुका हूँ। जो मुझे यहाँ पे नहीं रहना बना, या सारी लड़कियां मेरे पीछे पड़ जाएगी। उतने पीछे से आती भाई जू जिसको हमने देखा था, आते ही भाई इसका हाथ पकड़ लेते कहती भाई चलो भाई कितना कमाल का नसीब है, हमारी मुलाकात हो गई। जो देखते अब लड़के भी जलने लग जाते कि वाह 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 सही लड़के इसके पीछे पागल है और इतनी सुंदर लड़की भी उसके पीछे पागल है, कोई हमें भी तो यहाँ पे भाव दे दो। तब ये यहाँ पे बताती है जू के चलो ना मेरे साथ भाई, मेरे पास ना कमाल की अपॉर्चुनिटी है जिसका फायदा उठाओगे तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा। ये भी हिल जाते भाई यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी, भाई मुझे नहीं चाहिए अपॉर्चुनिटी। और उसको माखन लगा रही और भी अच्छे कह रही भाई देखो भाई ये अपॉर्चुनिटी ना भाई तुम्हें इतना आसानी से नहीं मिलेगा, जिंदगी में कोई मिलेगा हाथ से चला गया ना वापस यहाँ पे कभी नहीं आएगा। और जो रिवॉर्ड है ना भाई यहाँ है रिवॉर्ड भी कमाल के, तुम्हें यू भाई अमीर यहाँ पे बना देगा और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी यहाँ पे मिलेगा। चाहिए क्या वो भी कहता रहे सो भाई मैं तुझे अपनी बहन जैसा मानता हूँ, ऐसा यहाँ पे बर्ताव मत कर भाई, बिहेव योरसेल्फ। ये भी कहते हैं हाँ या ना, वो कहता है आई एम सॉरी भाई मुझे अपना कल्टीवेशन करने जाना है। और जो सच रहती भाई कल्टीवेशन भाई तो 10 साल पहले कल्टीवेशन किया, 9वीं 10 कल्टीवेशन कर रहा था। कल्टीवेशन भाई कितना कल्टीवेशन किया भाई, ये अपॉर्चुनिटी बड़ी बढ़िया भाई उठा ले इसका फायदा।
था, लेकिन क्या उतने में वो गायब हो चुका। ये भी कंफ्यूज कि भाई कहाँ गया, अरे कहाँ गायब हो गया। ये दूर भाग के यहाँ पे छुप गए थे। चलो भाई उस औरत से यहाँ पे फायदा मिला, मुझे नहीं उठाना भाई, मुझे अपनी जान पे खतरा डालना नहीं है। और तभी कुछ लड़कियों के यहाँ पे बातचीत करने, मतलब दो लड़की थी, सुंदर सुंदर लड़की आपस में बातचीत करती। पहली दूसरे से कहती है भाई सुना भाई तुमने अभी देखा लौंडे को, बड़ा हैंडसम यहाँ पे लग रहा था। दूसरी कहती है हाँ यार बहुत हैंडसम लग रहा था। मन तो कहता उससे जाके यहाँ पे पूछू यहाँ पे तुम कौन से पिक के मेंबर हो, मैं भी उसी पिक के मेंबर बजा, लेकिन मौके यहाँ पे मिला नहीं। दूसरी कहती हाँ भी मुझे भी नहीं मिला। और लास्ट का जो कॉम्पिटिशन यहाँ पे हुआ था जिसमें वो विनर था, अरे यार ये लड़का तो उससे भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। ये भी कहती है दूसरी वाली हाँ ये बात तूने ठीक बोला भाई, वाकई में तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। इसको याद था उन्होंने क्या बोला भाई, इनर सेट कंपटीशन। अरे यार ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला था, इसके बारे में मैं कैसे भूल गया। पूरा ध्यान डली में कल्टीवेशन में जा चुका था, इसके बारे में कंप्लीट ही भूल गया था। मास्टर को मालूम चाहिए तो मास्टर में बैंड बजाएगी, जाके मिलना पड़ेगा। बाप रे, जाता मास्टर के पास और कहता है हेलो मास्टर कैसी हो। वो भी कहती आ गया, तेरा इंतजार में कर रही थी यहाँ पर। ये माफी मांग तो कहता है आई एम सॉरी मास्टर भाई, मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं था जिस चक्कर में कंपटीशन के बारे में यहाँ पे भूल गया था, माफ कर दीजिए, मारिएगा मत। वो भी कहता ना ना यार वो तो हर साल यहाँ पे आते रहते हैं, उसके यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक बात मुझे यहाँ पे वाकई में समझ नहीं, जब तू वाकई में अपना पूरा ध्यान यहाँ पे कल्टीवेशन पे लगा रहा है तो तेरा लेवल अब यहाँ पे काय को नहीं था। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज का भाई थर्ड लेवल पे यहाँ पे काय को अटका 19 सालों से। ये कहते ना ना मास्टर भाई किसने बोला फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट का थर्ड पे हूँ, ना ना मैं तो 9वें पे जा चुका हूँ। हाँ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के 9वें लेवल पे जा चुका हूँ। मैं नहीं चाहता भाई लोगों को मेरे कल्टीवेशन के बारे में पता चले, इसलिए मैंने अपना पावर यहाँ पे छुपा के रखा है। सुनते इसके सीने हिल जाती क्या वाकई में भाई, फिर तो तेरा स्पीड बहुत ही ज्यादा तेजी के स्पीड से बढ़ते जा रहा है। उसके मास्टर भी कहती है वाह ऐसी काम यहाँ पे करते रहे, अगर तेरे जैसे बंदे भाई तेरे जैसे अगर हमारे पिक के सारे बंदे लगे रहेंगे ना तो देखना भाई यहाँ पे बवाल मचेगा, हमारा पिक यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन सब यहाँ पे करते नहीं। और उतने में इसका जो मिशन यहाँ पे था कि यहाँ पे तुझे काम करके भाई अपना नाम बढ़ाना, लो प्रोफाइल है अपना पावर इंक्रीज करना है और अपने मास्टर का रिकॉग्नाइजेशन भाई हासिल करना है। रिकॉग्नाइज उसने कर लिया भाई, लो प्रोफाइल इसने पावर बढ़ा दिया, मिशन पूरा हो गया, जिसकी वजह से 7 यूजिनरी नाम का भी एक स्किल था इसको मिला है। ये भी खुश, चलो भाई मजा आ गया। और उतने में इसका ध्यान यहाँ पे जाता, बाजू में एक आदमी बैठा हुआ है, ये भी देखता भाई ये आदमी यहाँ पे कौन है। तो वो आदमी और कोई नहीं बल्कि एल्डर आयन था, जिसके लिए भाई ये गुलाम बन के काम कर रहा। वो भी इसको देखता वो भी हिला पड़ा है और उससे ज्यादा भाई अपने हैन हिला पड़ा कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। इसको देखते हैं नहीं, हैन देखता भाई एल्डर आयन को, एल्डर आयन देखता हैन को, दोनों एक दूसरे को देखे हिल जाते हैं, एक दूसरे का नाम चिल्लाते हैं हैन और दूसरा एल्डर आयन। और जैसे ये दोनों एक दूसरे का नाम लेते हैं पीछे से सीनियर कहती भाई क्या हो भाई, ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के यहाँ पे जानते हो। जो सुनते ये दोनों कहते हैं एक दूसरे को जानते, अरे यार एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही हमारे बीच में ऐसा है। और तभी मास्टर यहाँ पे बताती है जो आया है ना भाई, हाँ तुम्हारे आउटर सेट के यहाँ पे एल्डर हुआ करता था, लेकिन अभी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज का मेंबर बन चुका है, जिसके वास्ते ये हमारे इनर सेट का मेंबर बन चुका है। और इनर सेट में जो हमारा पिक है ना, इसने हमारा पिक यहाँ पे ज्वाइन किया है, यानी लॉजिकली हैन तो इसका यहाँ पे सीनियर हो चुका है और ये तेरा यहाँ पे जूनियर है। तो भाई अब से तो इसको यहाँ पे जूनियर बुला सकता है। जो सुनते हैं कि फटी पड़ी कैसे कैसे जूनियर बुलाऊं भाई, एक टाइम पहले मैं मालिक हुआ करता था, इसके लिए मैं गुलामी यहाँ पे करता था ना भाई, मेरी हिम्मत तो यहाँ पे होगी नहीं। वो भी यहाँ पे काफी गुस्से के मूड में कहता है साले लौंडे भाई तू इनर सेट का मेंबर बन गया, तेरे पास स्पीचर रूट आया कहाँ से। याद करते मुझे याद है जब ये लौंडा यहाँ पे जवान बच्चा था उस समय मैंने इसका स्पीचर रूट चेक किया था, लेकिन उस समय था ही नहीं, वो आके में था ही नहीं। और अचानक से भाई मेरे से पहले मेंबर बन चुका है, 20 साल से ज्यादा हो चुका है। अरे बाप रे, अगर मुझे मालूम है कि इसके पास वाकई में स्पीचर रूट है, इसको मार के भाई मैं अपना पावर यहाँ पे उस समय इंक्रीज कर सकता था। और ऐसे काफी घूरे घूरे देखे जा रहा था। तभी जो सीनियर यहाँ पे थी वो कह दिया भाई साले जूनियर आयन ये तो क्या कर रहा है भाई, तुम मेरे जूनियर को यहाँ पे घूर के देख रहा है, देख उसको ऐसे यहाँ पे घूर के देखने का नहीं, तेरा एक्सप्रेशन देख के ऐसा लगता है तो उसके साथ यहाँ पे कुछ बुरा करने वाला है। अगर तूने कुछ यहाँ पे बुरा कर दिया ना तेरी जान यहाँ पे मैं निकाल लूंगी। ये भी कहता ना ना सीनियर ऐसी कोई बात नहीं है, काफी हैंडसम लौंडा मुझे लगा था, इसलिए बस घूर के देख रहा था और ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये कहती है मास्टर ओके ठीक है, तुझे कल्टीवेशन करने यहाँ पे बहुत पसंद है ना, तो मैं तुझे एक मिशन पे यहाँ पे भेजूं, तुझे बेसिकली ना बॉडीगार्ड के यहाँ पे काम करना है। 10,000 डेमन रिम नाम का जो हमारे सेट में जगह ना उस पे जाके बॉडीगार्ड का काम करना है। जो सुनता ये भी सोचता है वाह यार ये सुनने से काफी औसम और काफी डेंजरस यहाँ पे लग रहा है। तो ये सामने से यहाँ पे बताती है सीनियर के हाँ भाई ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा कमाल की जगह है जो कि हमारे सेट के अंदर यहाँ पर आता है, जहाँ पे जाकर बॉडीगार्ड का काम करने का तुम्हें काम मिला है और मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पे जाना चाहती हूँ, इसलिए मास्टर प्लीज मुझे भी मेरे जूनियर के साथ यहाँ पे भेजिए। ये मना कर देती है मास्टर, कहती ना बिल्कुल भी ना, बिल्कुल बोलते बिल्कुल ना, तुझे जाने का परमिशन नहीं मिलेगा, वो बहुत ही डेंजर एरिया, वहाँ पे मॉन्स्टर्स बीस्ट डेमो सब के सब भरे पड़े और ढेर सारे मेंबर यहाँ पे मारे भी जाते, इसलिए तू भी मारे जाएगी। जो सुन ये हिल जाते तो क्या मेरी जान के यहाँ पे परवाह नहीं है, मैं क्या मारे नहीं जाऊंगा। और बिंदास इस तो मुंह के ऊपर बता भी यहाँ पे कितना डेंजर है यार मुझे। मास्टर है यहाँ पे कहते देख भाई वो जगह यहाँ पे ना खट्टे से मतलब हर पेक से एक एक बंदा यहाँ पे जाएगा, एक एक कमाल कमाल का स्ट्रॉन्ग बनाएगा, इसलिए मैं अपने पेक से तुझे यहाँ पे भेजना चाहती हूँ। और लोग साथ में रहोगे तो एक दूसरे की मदद यहाँ पे करोगे, प्लस वहाँ पे जो स्पिरिचुअल क्वांटिटी है ना बहुत ही डेंस है,
इसलिए कल्टीवेशन करने के लिए भी तेरे लिए यहाँ पे सबसे बढ़िया जगह रहेगा और बहुत जल्दी तुझे यहाँ पे अरेंज करके भेजा जाएगा। डोंट वरी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। ये और हिल जाते कह रहे यार, इसने तो मुझे मना करने का भी मौका नहीं दिया, अब डायरेक्ट अब मना करेंगे तो भाई बहुत ही बुरा लगेगा और हो सकता है फेवरेट लेवल वापस यहाँ पे कम हो जाए। अरे मम्मी रे, इसने तो कहाँ फंसा दिया, इसलिए भाई हाँ ही बोल देता हूँ। इसलिए ये भी कहता हूँ ओके मालिक, मतलब ओके मालिक, आई मीन ओके मास्टर, आप जो बोलोगे वो यहाँ पे करूंगा। ये भी कहते डोंट वरी, तुम जाके यहाँ पे अपना सामान वगैरह पैक कर दो, मैं किसी न किसी को भेजूंगी जो तुम्हें भाई वहाँ पे पहुंचा दे। ये भी कहता ओके थैंक यू, निकल जाता है। ये भी आती है सीनियर, कहती है रुको जूनियर, मैं भी आ रही हूँ सामान पैक करने में, तुम्हारी मदद करूंगी। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो था ना भाई, इसको मालूम था मास्टर को यहाँ पे ये बुढ़ा एल्डर आयन और साथ ही में मिलकर के बीच में कुछ न कुछ ऐसा मतलब नफरत वगैरह चलता है। तो कहती भी आयन से देख भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे बीच में पहले क्या रिलेशनशिप था, क्या यहाँ पे नहीं था, लेकिन जो भी था ना, और दोस्ती तो यहाँ पे नहीं थी, दुश्मनी टाइप के यहाँ पे था। लेकिन अब तुम दोनों भाई एक दूसरे के जूनियर और सीनियर यहाँ पर हो, तो उसी हिसाब से यहाँ पे काम करने का। तूने उसके खिलाफ कुछ करने की यहाँ पे कोशिश की ना, मैं कसम खा के दूं तेरा अंजाम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। और उसके बारे में टेंशन मतलब, वो तेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि तेरे खिलाफ कोई बुरा चाल चलेगा, तेरी बैंड बजाएगा, कुछ नहीं करेगा, वो आराम से अपना कल्टीवेशन करेगा और तू भी अपने कल्टीवेशन पे फोकस यहाँ पे। और हमारे सेट का भी वन ऑफ दी क्या भाई, हमारे सबसे जीनियस, हमारे पिक का सबसे जीनियस राउंडर, और आगे चल के ना हमारे पिक का यहाँ पे कोर डिसाइपल यानी बोल सकते हो भाई इंपॉर्टेंट डिसाइपल यानी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट यहाँ पे बनेगा। इसलिए उसको कुछ करने के बारे में सोचने मत, जो सुनते एल्डर आयन भेज जाते क्या 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 कोर डिसाइपल। उसके बाद से आधा साल यहाँ पे गुजर जाता है ना भाई, आराम से डेमन रिम के अंदर पहुंच चुका है। आई मीन 10,000 डेमन रिम जहाँ पे उसको भेजा गया था। आधा साल यहाँ पे हो चुका है, आराम से कमरे में लेटा हुआ है और कहता आधा साल जाने के बाद ना मुझे चीजें बहुत ज्यादा यहाँ पे बोरिंग लग रही है, रोज आराम से अपना कल्टीवेशन करता हूँ। ठंडा वाले को मैंने पहले से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के 9वें लेवल पे पहुंचा दिया था, लेकिन जो बाकी रूट थे ना अभी 6ठे पे यहाँ पे अटकी पड़ी है, उसको भी पहुंचा दूंगा। लेकिन मैं थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है। सिस्टम खोल कर देखता हूँ सिस्टम में क्या न्यूज है। तो ये रिलेशनशिप वाला जो टैब खोलता है ना, तो उसमें भाई होंग शुआन के बारे में लिखा था कि यहाँ भी आपकी प्यारी दोस्त वो फिर से भाई फैंटी सेट हो उसके ऊपर हमला किया था, उसको बहुत ज्यादा यहाँ पे चोट लग गया। उसके बाद से पहाड़ के भाग रही थी तो पहाड़ से भी नीचे गिरी, उसको यहाँ पे और भी ज्यादा चोट लग गया है। ये भी देखता है, अरे हाँ यार, जब जब मैं खोलता हूँ ना हमेशा इसके बारे में दिखा जाते, कभी इसके पीछे ये पड़ा, कभी इसके द्वारा चोट लगाए। मर मेरी माँ मर भाई मर, मेरी तरफ से भी गुड लक के यहाँ पे कभी तो यहाँ पे हासिल हो जाए और ऐसा टाइम है जिसके बाद से लोग तेरे ऊपर यहाँ पे अटैक ना करे। तो चलो ये सारी बातें छोड़ो और अब जाते भाई पेट्रोलिंग के ऊपर। आने से पहले इसके सीनियर ने बताता देखो जगह कल्टीवेशन काफी बढ़िया, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, कल्टीवेशन पे अपना फोकस करना, लेकिन कम से कम मैंने दिन में एक बार जाके तुम्हें ये करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं पेट्रोलिंग, ताकि आसपास के जो बीच जानवर वहाँ पे रहते हैं ना, वो बीच यहाँ पे वो थोड़ा सा मतलब गुस्से में आके आक्रमण वगैरह करने ना लग जाए, इसलिए आराम से निकल जाता है। तो पेड़ पे एक प्यारी सी बिल्ली बैठी हुई थी, ये भी देखता ले 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 कितनी प्यारी बिल्ली भाई, ये भला मेरा क्या उखाड़ लेगी। एंड देन आराम से दूसरे किसी एरिया में ऐसा जाने लगता है चेक करने के लिए। लेकिन वो बिल्ली ना कोई ऐसी वैसी बिल्ली यहाँ पे नहीं, एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे बिल्ली जैसा मतलब बिल्ली थी, लेकिन टाइगर के फॉर्म में यहाँ पे आ जाती है और पीछे से आता है हैन पे हमला करती है और हैन के यहाँ पे टुकड़े टुकड़े यहाँ पे कर देती है। लेकिन वो हैन यहाँ पे नहीं था, हैन तो भाई ऊपर यहाँ पे खड़ा था। बेसिकली इसको भाई टेक्निक यहाँ पे मिला था जिसका नाम यहाँ पे 7 इल्यूजनरी स्टेप यहाँ पे, जिससे भाई 7 अपने इल्यूजन यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। यानी बिल्ली ने जिसको खत्म किया वो इसका इल्यूजन यहाँ पे था। ये भी देखिए थैंक गॉड मेरे पास ये टेक्निक था जिससे मैं बच गया। लेकिन भाई अपने बजर फॉर्म में इतने खतरनाक फॉर्म में कैसे आ गए, जबकि यहाँ पे ना फॉरबिडन स्पेल यहाँ पे लगा है जो कि बीस्ट को भाई ऐसे फॉर्म में जाने से यहाँ पे रोक देता है। कुछ तो गड़बड़ है भाई। प्लस ये बिल्ली भी मुझे कोई ऐसी वैसी यहाँ पे नहीं लग रही, मुझे जाके एक बार अच्छे से पास में चेक करना चाहिए। अपने वापस से टेक्निक यहाँ पे ऑन करता है भाई वही 7 इल्यूजन वाले और उसको हर जगह से चारों ओर से ना भाई घेर लेता है बिल्ली को। और अपने क्लोन से यहाँ पे कहते देखो भाई ये बिल्ली यहाँ पे पगला चुकी है, अपने बजगर फॉर्म में यहाँ पे आ चुकी है, यानी खतरनाक फॉर्म में आ चुकी है। जबकि यहाँ पे स्पेल लगा हुआ इनको रोकने वाला, वो स्पेल भी इसके ऊपर यहाँ पे काम नहीं करे, इसलिए भाई अटैक करो। और हमने इसका जो मैजिक वाला अटैक देखा था जिससे तलवार जैसा हाथों से चला सकता है, हाँ वो अटैक यहाँ पे सातों करते हैं। लेकिन जो रियल वाला बॉडी था ना उससे खाली डैमेज होता है और डर के हमारे बिल्ली वहाँ से निकल जाता है। ये भी देखते क्या रही है जो क्लोन है ना, क्लोन यहाँ पे अटैक करने के लिए काम नहीं है, अटैक कर सकते लेकिन वो अटैक का किसी के बॉडी पे असर होता नहीं। अगर वो अटैक का असर इनके किसी बिल्ली के बॉडी पे होता बिल्ली यहाँ पे मर जाता। और थैंक गॉड बिल्ली ने तेजी के मामले में यानी स्पीड के मामले में ज्यादा आगे था, उसके पास लड़ाई का ज्यादा एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था, वरना कुछ भी हो जाता। लेकिन आखिर बिल्ली हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे मैंने खबर सुनी है कि 20 लोग यहाँ पे बसकर हो जा रहे। ये बात भैया मुझे भी देख के काफी ऐसा डर सा लग रहा है, तो मुझे ये बात जाके भाई हायर अप्स को ये बताना पड़े। देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई हायर अप्स को जैसे मालूम चलता है एल्डर वगैरह को, तो वो लोग क्या यहाँ पे जो हमारे बेसिकली मेन कैरेक्टर है ना वो जाके बताता भाई बीस्ट वाला ऐसा काट हो चुका, बीस्ट यहाँ पे तो वो चक्का हो गया भाई, सबके ऊपर ऐसा अटैक करना चालू कर दिए। तो जो भी एल्डर्स लोग थे ना लोग बैठ के आपस में मीटिंग करते हैं और बातचीत करने लग जाते हैं इसके पीछे किसका रीजन यहाँ पे हो सकता है। इनका जो मेन दुश्मन जो सेट यहाँ पे फ्रेंडी सेट ना उसका यहाँ पे नाम आता है, पक्का भी उन लोगों ने यहाँ पे किया होगा। उन्होंने भाई पहले से जासूस भेज के हमारे बीच में ऐसा नुकसान करने की कोशिश की, हमने 30 से ज्यादा जासूस उनके पकड़ के उनके यहाँ पे जान से मार दिया गया है। तो पक्का भी वो लोग और जासूस भेज के ना कुछ ना कुछ उनको बुखला रहे ताकि बीच में हमारे ऊपर ऐसे यहाँ पे अटैक कर दे। इस मामले को यहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियस लेना पड़ेगा। और मुझे तो ऐसा शक है कि भाई जो भी एल्डर्स है ना
भी हम बड़े बड़े लोग, उनमें कोई हमारे सबसे बड़ा धोखे वाला छुपा हुआ है। और तभी जो ठंडर क्या बोलते हैं ठंडर पीकर जो यहाँ पे मास्टर था ना वो खड़ा उठता है, वो कहता है वेल तो ये बात आपने ठीक बोला। तो ये जो पूरा मामला है कि हमारे जो सेट मास्टर वो यहाँ पे डिसअपियर हो चुके हैं, और साथ ही में ये जो बिस्ट वगैरह जब एकदम खतरनाक हुए जा रहे ना, हाँ तो इसके बारे में छानबीन करने के लिए मैं और बंदे को भेजूंगा, प्लस और सारे ढेर सारे बंदे को ना भेज दिया जाएगा वहाँ पे बॉडी गार्ड का काम करने के लिए। ऐसे रिलैक्स हो जाओ। और तभी जो ये थी ना भाई शुआन, उसने कुछ नहीं बताया। शुआन मतलब अपनी मास्टर, उससे पूछते भाई बोलो यार तुम जब से तब से तुमने एक शब्द भी नहीं बोला है, ये कहती है तुम लोग आपस में बातचीत करो, तुम लोग यहाँ पे डिसाइड कर लो। तो जो सुनते हेवनली थंडर का पिक का मालिक कहता है एक सेकंड मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें वाकई में यहाँ पे आइडिया चल रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे चल क्या रहा है। जो सुनते शुआन कहती मुझे कैसे मालूम, मैं तो चुपचाप अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करती हूँ, मुझे बस हल्का सा आइडिया है, डिटेल में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। जो सुंदर ठंडर पीक का मालिक भी कहता है ओके वेल तो ठीक है भाई। देखो अगर वाकई में ना एल्डर्स के बीच में कोई ऐसा दुश्मन को भी ऐसा जासूस छुपा ना तो वो तुम तो नहीं हो सकती, ये बात मैं यहाँ पे लिखे बोल सकता हूँ। पूरे सेट में मुझे किसी भी भरोसा ना, तो तुम्हारे ऊपर ही भरोसा। सिर्फ भगवान से दुआ करता हूँ कि भाई तुम मुझे सपोर्ट करोगी हर काम के लिए। वो भी कह रही या हर काम में सपोर्ट करूंगी, तो बस अपना काम। उसके बाद से मीटिंग खत्म हो जाती है, सारे बंदे को भेज दिया जाता है तुम्हारे पिक से, और भी जितना हो सके उतने सारे बंदे को उस जगह पे भाई बॉडी गार्ड काम करने के लिए भेजो। 2 साल बाद चेंजशिप होता है जहाँ पे अपना मेगडर अभी भी वहाँ पे अपना बॉडी गार्ड काम कर रहा है। और फॉरबिडन स्पेल यहाँ पे बोल सकते हैं, जमीन पे कुछ है ना स्पेस है जैसे यहाँ पे बनाया गया है, यहाँ पे अपना मेगडर बैठा हुआ स्पेस है। इतना कमाल का है कि कोई भी बंदा जो कि गोल्डन कोर या गोल्डन कोर से कम लेवल का बंदा या कोई बीस्ट उस लेवल का ना, तो इसको आके यहाँ पे नुकसान पहुंचा नहीं सकता। और इतना कल्टीवेशन करते करते इसका जो भी स्पीचर रूट था ना, ये 6 के 6 स्पीचर रूट को इसने भाई 6ठे लेवल पे पहुंचा दिया। ठंडा वाला तो इसने 9वें पे पहुंचा दिया है, और बाकी सबको भी यहाँ पे 6ठे लेवल पे पहुंचा दिया। फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के स्टेज पे खुश है यस भाई, यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकता हूँ, कोई भाई इसके अंदर घुस के मेरा नुकसान यहाँ पहुंचा नहीं सकता। कभी पीछे से आवाज आती है एकदम एग्जैक्टली इसके पीछे से, ये कहते वाह लगता है तुम्हारा कल्टीवेशन काफी अच्छे से यहाँ पे चालू है। ये भी कहता और नहीं तो क्या, एक सेकंड भाई मेरे पीछे मतलब स्पेल के अंदर यहाँ पे कौन आ गया यार। एक मोटा सा बंदा साथ में दम खड़ा था, इसकी फड़ के चालू हो जाती है यार। जहाँ तक कि मुझे मालूम है कोई बंदा गोल्डन कोर के या उसके कम लेवल वाला बंदा नहीं आ सकता, यानी ये पक्का बंदा गोल्डन कोर से ऊपर वाला। मम्मी मॉल यहाँ पे ऑकवर्ड हुआ पड़ा, हैंड की फटी पड़ी है। वो मोटा यहाँ पे कहता रिलैक्स बच्चा, तुम्हें डरने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। क्या जो जिस पिक के तुम यहाँ पे हो ना मेंबर, मैं भी उसी पिक का मेंबर हूँ। अब मुझे भी काम मिला है तुम्हारे जैसे यहाँ पे बॉडी गार्ड का काम करने के लिए। ओके तो तुम्हारा भाई जो पावर यहाँ पर ना, मुझे फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज का 3rd लेवल का लगता है, लेकिन खाली ये लगता है मेन मुझे ऐसा क्यों लगा तुम्हारा जो पावर है ना यहाँ पे 9वें लेवल पर है। हाँ लग तो ऐसी रहता है, यहाँ पे ये भी हिल जाता है। कह रहे बाप रे इसको कैसे मालूम भाई मेरा पावर लेवल के बारे में, जबकि मैंने यहाँ पे इसको बताया भी नहीं है। सामने से कहता है तुझे वॉलंटियरशिप यहाँ पे भेजा गया, फिर जो तेरी मास्टर है भाई शुआन जो मेरी भी मास्टर लगेगी, उन्होंने तुझे यहाँ पे भेजा है। जो सुन ये भी कहती है बेसिकली भाई मेरी मास्टर ने मुझे यहाँ पे भेजा है। ये भी कहता चलो बढ़िया, तो तुझे क्या भाई वाकई में ऐसे ही भेजा है फिर कोई मिशन के लिए भेजा है। जो सुन ये कहता अगर मुझे मालूम भी है कि यहाँ पे मिशन के लिए भेजा, मैं तुझे क्यों बताऊँ, मैं तुझे क्यों को बताऊंगा कि भाई मिशन के लिए फिर खाली फोकट के आया हूँ। जो सुंदर मोटा भी कहता वाह यार बढ़िया है भाई, अपने बारे में नहीं बताता, गुड तो वो सारी चीजें यहाँ पे छोड़, मुझे फॉलो कर, तू मुझे यहाँ पे फॉलो करेगा तो जिंदगी में यहाँ पे खुश रहेगा। और तभी इसके बारे में अपने रिलेशनशिप स्टेटस में चेक करता है तो मालूम चलता है इसका नाम यहाँ पे लिए। और उस मोटे ने इसे झूठ ये बोला था कि हाँ भाई मैं भी जो पिक में तू आता ना शिरेन पिक उसी पिक का मेंबर हूँ। नहीं, ये जो पूरा सेट है ना भाई, ये पूरे सेट का मेन लीडर यही है जो कितने लंबे समय से गायब था। हाँ यही मोटा यहाँ पे लीडर है, और साथ ही में जो इसके मास्टर शुआन है ना, शुआन को पसंद करता है। जो सुंदर ये भी हिल जाता है, अरे बाप रे ये तो पहली बात लीडर ऊपर से पसंद भी करता है मेरे मास्टर को। और नासिर सॉल स्टेज के 8वें लेवल पर है। उसके बाद से यहाँ पे जाता है मोटा ले जाकर और कहता है भाई देखो हाँ आजकल यहाँ पे बीस्ट भाई पगला जा रहे, हमला कर इसमें ड्रैगन टाइप का बीस्ट और टाइगर वाला बीस्ट भाई बड़े यहाँ पे कॉमन है। और उसी में से एक टाइगर वाला बीस्ट भाई जिसको भाई तूने आई डोंट नो सामने से क्या कर दिया था कि वो एकदम ऐसा बौखला के तेरे ऊपर अटैक कर दिया था। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ था मुझे पूरी कहानी बता ओ यंग मैन। अरे बताओ भैया तुम कहाँ खो गए हो। वो लिटरली भाई पूरा सोच रखते कि अभी मेरे मास्टर को ये पसंद करता है, लेकिन कितना भद्दा कितना बेकार है। और मेरी मास्टर एकदम परी से कम नहीं है, ये फ्लर्ट करता बाई चांस यार, वो भी पगला गया इसके प्यार के पीछे। फिर दोनों के बीच में छी नहीं यार ये आदमी बड़ा भद्दा है, कुछ भी हो जाए इसको अपने मास्टर के पीछे पागल होने नहीं दूंगा। ये कहता भी ये मास्टर क्या अरे बोल अरे क्या वो कहा थे ध्यान भाई मेरे सवाल। फिर कहानी बता दे कि हाँ लगभग 2 साल पहले मैं रास्ते से जा रहा था, अचानक से भाई बौखला गया, मेरे ऊपर अटैक चालू कर दिया। ये भी कहता वेल तो ऐसी बात है क्या, मुझे भाई तूने सामने से कुछ ना कुछ यहाँ पे उंगली क्या होगा। और जो था ना भाई टाइगर वाला बीस्ट यहाँ पे बेसिकली किंग यहाँ पे था सारे बीस्ट का जो भी इनके पास उनमें से। ये भी कहता हाँ तो मेरे ख्याल से भाई उसके मतलब तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो हमारे दुश्मन से एकदम फ्रेंडली सेक्ट वाले उन्होंने पका कुछ ना कुछ गड़बड़ या कुछ ना कुछ उंगली किया होगा, जिस चक्कर में ये सारा सरकार यहाँ पे हो रहा है। तुम्हें टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे एक बात यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो बच कैसे गया भाई। जहाँ तक मुझे मालूम है वो थोड़ा सा चोट वोट लगा था भाई टाइगर वाले किंग बीस्ट को, जिस चक्कर में तेरी जाने बच गई। लेकिन स्पीड बाई स्पीड के मामले में तो सबको यहाँ पे बाप होता है, लेकिन तो जिस हिसाब से बच्चा समझ में आता है कि भाई तेरे
स्पीड उससे भी ज़्यादा तेज है। ऐसे कैसे? ये कहता है क्योंकि भाई मैंने रोड साइड से एक कमाल का 150 रुपया में बुक लिया था भाई, जिससे मेरा स्पीड यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज हो गया था। ये भी सुनता है भाई, मजाक चलेगा भाई। अरे वो बेस्ट का यहाँ पे किंग है भाई, इसके सामने आती गोल्डन को स्टेज के जो बंदे ना स्पीड के सामने यहाँ पे नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, बच गया होगा लौंडा तो बच गया होगा। कहता है लो सारी बातें यहाँ पे साइड में रखो, अभी भैया बौखला के वापस पहले जैसे अटैक करना चालू ना कर दे, हमें और रोकना पड़ेगा। ये कहता वेल तो आपकी बातें सुन के ऐसा क्यों लगता है कि आप बेसिकली इनको मरवाने के बारे में बातें कर रहे हो? कहते ना ना ना, मरवाने के बारे में बिल्कुल ना। और बस ये जो टाइगर और बिस्ट है भाई, तो बिस्टू का किंग है, अगर ये मर गया तो भाई हमारा ही नुकसान हो जाएगा, इसलिए नहीं मरवाना। तो नहीं फिर मोटा ये भी बता दे, देखो भाई मेरे ख्याल से हो सकता है 1.5 लाख यहाँ पे अच्छा होगा। फिर जो तेरी मास्टर यहाँ पर जो कि मेरी भी मास्टर है, हाँ तो उन्होंने भाई अच्छे से पूरा सोच समझ के तुझे यहाँ पे भेजा होगा। देख पहले से तेरा सामना हुआ तो यहाँ पे भाई जिंदा बच गया, इससे भाई 1.5 लाख यहाँ पे अच्छा ये भी साबित होता है क्यों भाई तेरे खाली लक नहीं बल्कि तेरे पास कुछ न कुछ भाई टेक्निक या फिर कोई ना कोई चीज़ है जो तू मुझे यहाँ पे बता नहीं चाहता। कोई बात नहीं, मुझे मत बता। यहाँ पे जो भी बिस्ट है भाई उनको यहाँ पे टेम कर ले, यानी भाई उसको अच्छे से पाल पोस और अपना बना ले। जैसे फालतू किसी भी जानवर को भाई प्यार पोस के पालतू बनाते ना, हाँ तो उसको टेम करना कहते, इसलिए कहते भाई हाँ उनको टेम कर ले। एक कहता है तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैं जाके यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा हूँ। वो कहता है यार रुक जा, ये सोचता भाई इतने सारे बिस्ट है भाई मुझसे टेम नहीं होंगे, मुझे नहीं करना, खतरा भी उसको काम देता है ये लीडर के यहाँ भी जावे तो उनको टेम कर ले। ये कहते ना भाई मुझे नहीं करना, एक कहता ना भाई कर ले। देख भाई मैं एक यहाँ पे फॉर्मेशन बना दूंगा जिसका जो भी बिस्ट है भाई उनको ऐसा भेज दूंगा और वहीं पे कैद हो जाएंगे, वहां से भाग नहीं पाएंगे। फिर तेरे पास यहाँ पे पूरा टाइम रहेगा भी आराम से उनको टेम करने का। क्यों भाई बढ़िया ना, अगर तू ये कर दिया तो मेरा जो है ना भी कमाल का फॉरबिडन टेक्निक बहुत ही कम बंदों को आता है, वो टेक्निक मैं तुझे यहाँ पे सिखा सकता हूँ जिसे प्योर जेट टेक्निक कहा जाता है। और जैसे ये डायलॉग यहाँ पे बोलता है ना तो ये भी सुन के रुकता है, वाह वाह कि मैं क्या मैं कर लूँ। और तभी सिस्टम में लिखा रहता है ओके तो आपके सामने एक मिशन मिला है, अब उसको करने के 2 तरीके। पहले तो भाई इसको यहाँ पे बात मान लो और यहाँ पे करो, अगर आपने ये किया आपने वाकई में बिस्ट को यहाँ पे टेम कर लिया। मेन वो जो क्या नाम है भाई व्हाइट टाइगर ड्रैगन बेसिकली बिस्ट जिसने इसके ऊपर अटैक किया था ना, उसको यहाँ पे टेम कर लो। अगर आपने उसे टेम कर लिया इस बंदे का जो मेन टेक्निक वो मिल जाएगा प्लस, लेकिन जो भाई जो मेन दुश्मन सेक्ट ना उनका टेंशन आपको पता चलेगा, उनका ध्यान आपको पता चलेगा और साथ ही में भाई नफरत करने लग जाएगा। भाई जो बिस्ट किंग है ना वो आपसे नफरत करेगा बहुत ज्यादा। और सेकंड ये है कि भाई मिशन छोड़ो मत करो, अपना जो कल्टीवेशन उस पर ध्यान दो, तो हम सामने से आपको बुक देंगे भाई टेक्निक वाला। ये भी सोचते हैं अरे बाप रे, सबसे पहली बात है ना बिस्ट नफरत करेगा और दुश्मन सेट का भी नजर मेरे ऊपर चल जाएगा, मुझे नहीं मारना, इसलिए भाई आप अफवाह रिजेक्ट करेगा। इसे रिजेक्ट मार के निकल जाता है। मोटे को गुस्सा जाता है कि अरे यार श्वान ने ऐसे बंदे को अपने शोन यहाँ पे काय को बना लिया, इतना बढ़िया मैंने इसको अपॉर्चुनिटी दिया था, सारा रिजेक्ट मार के यहाँ पे जा रहा है। यानी एंड में देखा जाए तो लगता है सारा का सारा काम अपन को यहाँ पे करना पड़ेगा। क्यों बिस्ट किंग, मैंने ठीक बोला ना, पीछे बिस्ट किंग यहाँ पे आ चुका था अपने डरावने से फॉर्म में है चिल्ला रहा था। ये भी कहता है वाह यार तू तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव वाले बातों का समझ आता है, लगता तुझे अपने हाथों से यहाँ पे रोकना पड़ेगा। एंड देन उसके बीच में शायद फाइट चालू हो जाती होगी। शीश यहाँ पे कुछ समय बाद या शायद कुछ दिन बाद यहाँ पे उसकी जो सीनियर थी नाम हैन की, हाँ वो सीनियर यहाँ पे बेसिकली आ रही थी एक और दूसरे मेंबर के साथ, ये कहते हुए कि हाँ भी यहाँ पे जो भी बिस्ट ना हाल फिलहाल मैंने सुना है बहुत ही ऐसा भयानक रूप में आती है, अटैक वटैक करना चालू कर देते। मेरा जूनियर यहीं पर उसको कुछ हो ना जाए इसलिए मैं मिलने यहाँ पर आई। तब उसके साथ जो लौंडा आ रहा था ना वो कहता अरे बाप रे वो देखो वो किया है, तो ये जैसे देखते ना ये भी देखे हिल जाती है, जो पेड़ वगैरह बेसिकली आसपास है ना वो कट वट चुके भाई, यहाँ पे बर्बाद हो चुके, देख के हिल जाते। अरे बाप रे ऐसा क्यों लगता है कि भाई कहीं जो बिस्ट लोग बुखला गए, बुखलाने में उन्होंने ऐसा किया क्या? फिर मालूम चलता ना ये तो लगता है किसी कमाल का स्व टेक्निक का असर है। और उसके बाद से घर के अंदर जाके मिलते हैं और कहते भाई देखो मेरे जूनियर में आ गया। ये भी कहती हाँ सीनियर लेकिन तुम यहाँ पे क्या करी हो? वो भी कहती कि भाई तुमने मुझे याद किया ना, या मैंने भी याद किया, हमारी मास्टर ने स्पेशली यहाँ पे भेजा है और एक झप्पी पालो। लेकिन वो फिर से यहाँ पे हट जाता है, बेचारे फिर से जाके गिरती है। एक झप्पी उसको चाहिए लेकिन एक झप्पी भी उसको मिलता नहीं है। जो लौंडा यहाँ पे आया था ना वो इन दोनों का भी सीनियर यहाँ पे लगेगा, मिंग जिसका नाम था वो सामने इसका था। ओके तो है तुम्हारा नाम है ना, तुम्हारे बारे में सुना, मेरा नाम यहाँ पे मिंग, तुम्हारा सीनियर लगूंगा। ये भी कहता ओके सीनियर मिंग भाई आपको यहाँ पे शुक्रिया। ये कहता भी हमारे मास्टर ने बताया कि हाल फिलहाल में यहाँ के जो भी बिस्ट ना बहुत ज्यादा बौखला रहे हैं, तुम यहीं पे काम करते तुम्हारे पर कोई मुसीबत ना जाए, इसलिए मुझे और चांग यू जो तुम्हारी यहाँ पे सीनियर लगी हम दोनों को तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है। तो क्या तुम मुझे थोड़ा सा और अभी के मामले के बारे में बताओगे? जैसे हम लोग यहाँ पे आए थे ना तो आते ही हमने यहाँ पे नोटिस किया कि ढेर सारे यहाँ पे पेड़ कटे वटे थे भाई। कैसे? ये कहता है वेल काफी सारे बिस्टों ने मिलकर मुझे घेर लिया था मारने के लिए, लेकिन एक सीनियर यहाँ पे आए उन्होंने मुझे बचा लिया, लड़ाई किया, उसी के चक्कर में यहाँ पे कटा पीटा है। ये भी कहता अच्छा तो ऐसी बात है क्या? तो वेल एक बार बाहर जाके मैं पेट्रोलिंग करके हालत कैसी है देख कर आता हूँ, चलेगा ना? चांग यू चलो जूनियर मेरे साथ, तो वो भी निकल जाती है। दोनों चेक करके आते आराम से बैठ के चाय वाय पी लेते हैं। वही तभी यहाँ पे चांग यू यानी इसके सीनियर बताती है कि वेल मेरे जूनियर हमारी मास्टर को टेंशन होता है कि हाँ भाई कहीं तुम मुसीबत वगैरह में ना जाओ, इसलिए हमें तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है, इसलिए रिलैक्स हो जाओ, टेंशन मत लो। और साथ ही में उनको भी ऐसा टेंशन हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारा दुश्मन सेट है फ्रेंड सेट उन्होंने भाई अपने जासूस वगैरह भी भेजे होंगे, उसका भी अलग से टेंशन है। सुनता कि हाँ भाई ये सेट वाले भाई इनके बारे में तो बहुत ही खबर आ रही है और फिर से इनके जासूस यहाँ पे आके बढ़ गए हैं। वाह
यार। तभी तो भाई सिस्टम में लिखकर यही आया था कि हाँ भाई हो सकता है आप उनके टेंशन में यहाँ पे आ जाओ यार। ये मामला धीरे धीरे और भी यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। इसी चक्कर में जो लीडर ना, लीडर भी शायद इस मामले को सॉल्व करने के लिए खुद यहाँ पर आ गए, मालूम नहीं आगे यहाँ पे क्या होगा। और तभी यहाँ पे इससे कहते भाई सीनियर सुनो ना मेरी बात। वो भी कहते हाँ बोलो क्या हुआ। ये कहते एक काम करते भाई यहाँ से हम लोग निकल जाते ये छोड़ के ये जगह। वो भी यहाँ पे कहते हैं हाँ लेकिन हमें काम मिला यहाँ पर, इसका मतलब अपना काम छोड़ के भागना हो गया, जो कि गद्दारी और डरपोक लोग का यहाँ पे काम होता है। वो कहता हाँ कुछ वजह बस मुझे मरना नहीं है। उतने में ना जो छानबीन करने गया था वो आ जाता है वापस। वो आते यहाँ पे कहता चलाते चलाते अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे, अरे वो फॉर्मेशन का तूने यहाँ पे ओपन किया था। ये कहता हाँ वेल मैंने ओपन, हाँ लंबे समय से ओपन ही है भाई, उसमें करना क्या। ये भी कहता चलो भाई बढ़िया है, वरना भाई मेरी तो मौत हो जाती है भाई। बेस्ट ने मेरे ऊपर हमला किया था और जैसे जैसे मैंने अपनी जान बचा ली वरना मर जाता। ये भी कहता अरे बाप रे तुम्हारी हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब है भाई, तुमने उस बंदे को मतलब उस बेस्ट को कैसे उंगली पहुंचा दिया। और जिस हिसाब से तुम्हें चोट लगा ना वो बेस्ट कम से कम यहाँ पे गोल्डन कोर स्टेज का होगा। मैं यहाँ पे बता था कि नहीं कुछ नहीं, मैं बस जैसे कि ना दोस्त से मुझे ढेर सारे बेस्ट दिखा दिए जो कि शायद ऐसे लगा भाई फंसे वसे हैं। तो मैंने सोचा भाई छोड़ो अपने बाप को क्या जाता है, मैं वापस यहाँ पे लौट के आ रहा था लेकिन एक गोल्डन कोर वाले बेस्ट ने भाई मेरे ऊपर यहाँ पे हमला कर दिया। देन खांसने लगता है। ये भी कहता ओके ओके इससे ज्यादा बताने के यहाँ पे कुछ नहीं है, ये लो भाई इसे यहाँ पे पी लो आराम से खा लो। अब पीछे से भाई ये जो हैंगी होती है ना वो देख के हिली पड़ी, अरे बाप रे ये सब यहाँ पे क्या चालू है। हमें यहाँ पे आज ज्यादा टाइम हुआ नहीं, उतने में जो मेरा सीनियर था भाई इसको भी यहाँ पे चोट लग गया, अरे बाप रे। और लेकिन भाई हाँ तभी तो हैन मुझसे कह रहा था कि ये काम करते भाई जगह छोड़ के चल जाती भाई, ये जगह वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इतना खतरनाक है और 3-4 सालों से भाई यहाँ पे हैन काम कर रहा है लेकिन उसको यहाँ पे चोट, अरे उसको तो यहाँ पे चोट बिल्कुल नहीं लगा, क्यों ऐसा क्या है। और तभी बाहर से और महसूस होता है और जैसे और महसूस होता है ना यहाँ पे कहता है मैं कह रहे बाप रे और 20 लोग यानी 20 हमारी ओर आ रहे थे और उनमें से भाई वो गोल्डन कोर वाले का भी महसूस हो रहा है जिसने मेरे ऊपर अटैक किया था। अरे बाप रे मम्मी रे अब क्या करे समझ नहीं आ रहा। ये यहाँ पे कहते हैं क्या करे, एक काम यहाँ पे कर सकते भागे, मतलब भागते हैं और क्या तुम लोग भाग के को नहीं रहे भाई, रुके का को भाई भागते हैं। पीछे से चांगी सीनियर कहती कह रहे ऐसे कैसे भागेंगे भाई, हमें ये काम मिला है, हाँ हमें ये काम मिला कि जाओ यहाँ पे अपना काम करो और ये काम छोड़ के जाना है भाई, अपना काम छोड़ के जाने के बराबर है। और जो गद्दारी का काम होता है मैंने तुम्हें भी यहाँ पे पहले बताया, जो सुन दहन बोलता हूँ ठीक है मैं गद्दार बनना चाहता हूँ और मैं जा रहा हूँ छोड़ के, इसलिए तुम लोग यहाँ पे रुको, मरने का इंतजार करो। जैसे तुम लोग मरोगे ना तुम्हारे बारे में बताऊंगा क्या भी बड़े कमाल के 2 बंदे थे भाई जिन्होंने भाई अपने सेट के लिए अपनी जान यहाँ पे गवा दी। ये भी चिल्ला दी जूनियर ये तू क्या बातें कर रहा है, ऐसे बातें कोई करता है क्या। जो सुन यहाँ पे मैं बोलता नहीं इसने ठीक बोला भाई, जान बचाना यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम धंधा भाई बाद में यहाँ पे देखा जाएगा, इसलिए हमें भागना चाहिए। घर से निकल दे 20 लोग ढेर सारे थे घर से टकराते हो, घर यहाँ पे पूरा टूट फूट के बर्बाद हो जाता है। ये लोग एक तो वाह घर बर्बाद हो गया लेकिन वो लोग हमारा पीछा यहाँ पे नहीं कर, यानी उनका मेन टारगेट हम लोग नहीं थे क्या। वो लोग तभी किसी डायरेक्शन बस यहाँ पे भागे जा रहे हैं। आई मीन जो भी हमारे दुश्मन सेक्टर भाई इनको नेदर सेक्ट पे ये लोग कहते हैं और नेदर सेक्ट यहाँ पे ज्यादा आसान पड़ रहा है, इसलिए मैं भी नेदर सेक्ट ही कहूंगा कि यहाँ पे नेदर सेक्ट वाले आई डोंट नो क्या प्लानिंग यहाँ पे करे। उतने में यहाँ पे कहती है ये चांगी कह रहे अरे 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 सीनियर जूनियर ऊपर देखो भाई जल्दी से ऊपर। बेसिकली यहाँ पे गोल्डन कोर का एक बेस्ट आ चुका था जो भाई आके इनके ऊपर ऐसा हमला कर रहा था लेकिन बचा लिया था, ये खुद को भाई इसने बचा लिया था एन और साथ ही में अपनी सीनियर को भी गोद में लिया था हीरो के स्टाइल में, उसको भी बचा लेता है। और उतने में नोटिस करते जो मेंग यहाँ पे था इनका भी सीनियर और डर के मारे भाग चुका इनको अकेला छोड़ के। ये भी देखते भाई वो तो मुझसे भी ज्यादा डरपोक यहाँ पे निकल गया और तभी आसमान में 5 से 6 भाई आ जाते और बेस्ट और थोड़ी सी फटने लगती अरे बाप रे एक साथ इतने और सारे के सारे बेस्ट भाई इनके हमला करने के बढ़ते और यहाँ पे सीनियर एकदम डर गए खत्म मर गए। लेकिन क्या तभी यहाँ पे एक कमाल का स्वॉर्ड टेक्निक यूज करता है जिसका नाम था 3 प्योर स्वॉर्ड कर्स टेक्निक। हाँ बेसिकली ये इसका नाम था। इसकी खासियत ये थी कि यहाँ पे एक साथ है ना 3 अलग अलग स्पिरिचुअल क्यूआई का यहाँ पे बन जाएगा। अगर आपको याद है इसको पिछले एपिसोड में यहाँ पे काम दिया गया था अभी मोटे लीडर ने दिया था, अगर उसको रिजल्ट मारोगे तुम्हें एक टेक्निक सिस्टम की ओर से मिलेगा। तो हाँ यही टेक्निक सिस्टम की ओर से मिला था। हाँ तो इसका जैसे तुम एक्टिवेट करोगे 3 यहाँ पे स्वॉर्ड तैयार हो जाएगा जो 3 अलग अलग एनर्जीज होगा, यानी भाई कोई वाइंड का होगा कोई यहाँ पे अर्थ का होगा, ऐसा टोटल 3 अलग होगा जो तुम्हारी प्रोटेक्शन करके ना आसपास के दुश्मनों को मारेगा। तो यहाँ पे ऑन कर लेता है। हमारे मेगाटन ने अपना टेक्निक यहाँ पे निकाल लिया था हमला करने के लिए। शीश होता कुछ समय बाद जहाँ पे इसकी जो सीनियर थी चांगू एकदम पूरे सदमे में बैठी हुई थी कि भाई इसने अपनी आंखों से ऐसा कांड देखा ना, वो कांड देखने वाले इसको एक ही नहीं हो रहा। जो शीश होता थोड़े समय पहले जब उसने मारा था अपने स्वॉर्ड टेक्निक की वजह से एक जो गोल्डन कोर का था उसको भी एकदम खत्म कर दिया, टुकड़े टुकड़े में काट दिया। और जो बाकी यहाँ पे टोटल 6 दिन उसका फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट शेष के यहाँ पे बेचते लिटरली वो सातों को इसने टुकड़े में काट दिया। अगर भाई क्योंकि भाई इसका पावर भी तो कम है, हमारे मेकेट का पावर भी खाली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर ही है। जिस चक्कर में उसको देख के बिल्कुल एक नहीं होता, ये सोचती है अगर मैंने अपने आंखों से
देखा ना होता तो मुझे अपने आंखों पे क्या भाई, मुझे कभी जिंदगी में विश्वास यहाँ पे होता नहीं। और मारते मारते जो दम कूल वाला एटीट्यूड यहाँ पे था ना भाई, वो एटीट्यूड तो उम्मा भाई एकदम अलग लेवल पे था। कितना प्यारा, कितना कमाल का, कितना हैंडसम, कितना कूल है फक यहाँ पे लग रहा था। और तभी यहाँ पे आता बस मतलब है ना, आता वो कहता वो केबल सीनियर, सारा काम यहाँ पे हो चुका। जो भी बिस्ट को जिसने मैंने मारा ना सबका चमड़ी हड्डी वगैरह मैंने सब यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। और मैंने ऐसा सुना भी ये सारी चीजों को तुम एक्सचेंज करके यहाँ पे तुम्हें स्पिरिट स्टोन मिलेगा। इससे चलो जल्दी से, ये भी हिल जाती है भाई। उस समय जब मार देना कितना कूल बैडेस लग रहा था भाई, मुझे वही वाला बापा चाहिए। वो फिर ये भी चल जाती है, कहती लेकिन वाकई में यार हमें काम यहाँ पे मिला, हम छोड़ के चल जाएंगे। वो कहता ऑफ कोर्स भाई जाना पड़ेगा, देखो भाई हालत यहाँ पे बुरी हो चुकी है। हम पे चिल्लाया गया कि यहाँ भी काम करेगा छोड़ा, हम भीख मांग लेगा मास्टर से, यहाँ भी हमला हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, जान मुश्किल से बचिए, अब क्या ही कर सकते हैं। ये भी कहती है ओके ठीक है चलो। अपना जो हमारा सीनियर मेंगे ना उसके बारे में कंप्लेंट भी करना, साला भी एंड टाइम पे हमें धोखा देके निकल गया। उसके बाद से लोग सीरियस निकल के जाते हैं मेन एरिया में जहाँ पे ये मेंग आता है। वो आते यहाँ पे कहता है अरे यार तुम दोनों जिंदा हो, जान के बहुत ज्यादा यहाँ पे खुश हुई। आती है सीधे टांग उठा के भाई उसके मुंह पे मारती है, कहती है साले कमीने भाई हम तो जिंदा है भाई, और लोग तुझे मिल के यहाँ पे जहाँ से मरा थे मैं यहाँ पे ताली बजाती। वो भी कहता है हम सॉरी क्या करे, मेरी फट के चार हो गई थी, इसमें भाग गया। कहता है नोके ठीक है तुम आराम से इसकी कुटाई करो, इस सारा सामान लेके मैं जा रहा हूँ इसको एक्सचेंज करने के लिए। वो भी कहती नहीं आ रही हूँ एले साले कुत्ते तेरी माँ का। वो भी कहता है यार जा रही तो जाओ ना, मेरी कुटाई करके ले जाना यहाँ पे जोड़ी का। अरे अरे तुम मुझे घसीट काय करो अपने साथ मम्मी रे। और उसके बाद से पहुंच जाता है और यहाँ पे सामान एक्सचेंज भी कर लेता है। और एक्सचेंज करने बदले ना इसको स्पिरिट स्टोन यहाँ पे मिलते हैं। देखिए इसकी भी दुनिया हिली पड़ी, करे बाप रे क्या मतलब, इतना सा एक्सचेंज करने के बाद हमें इतना सारा यहाँ पे मिलता है। मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, 379 मिला था टोटल इसको। ये भी हिला पड़े कि वाह अब तो मन करके वापस उस एरिया में जाऊँ और जाते और कम से कम मैं ना जो भी सबको मार के यहाँ पे लेकर आज मानवदन एक्सचेंज कर दूँ। उसके बाद से स्पिरिट स्टोन की मेरे पास यहाँ पे कमी ही नहीं होगी। पीछे से यहाँ पे उसके सीनियर कहते देखो भाई अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं कि अभी जाके और को मार के लेकर आता हूँ ना, ऐसा तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सकते। वो जो एरिया जहाँ से अब तुम मार के लेकर आ रहे हो ना वो फॉरबिडन एरिया जहाँ पे भाई बिस्ट वगैरह को पाले जाते हैं, उनका पालन पोषण करने के लिए जिस जगह में जो भी वहाँ पे बिस्ट ना बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी कीमती है। और कोई भी बंदा जाकर उनको मार नहीं सकता जब तक भाई तुम्हारा हालत यहाँ पे खराब नहीं होती, वो लोग तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं कर देते। और इसमें भाई उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया था, खुद जाके भाई ऐसे मारोगे ऐसे तो भाई तुम्हें यहाँ पे सजा मिलेगा। तो समझ गए ना, ये भी यहाँ पे कहता वेल हाँ एक हिसाब से आपने ठीक ही बोला। और पीछे से अभी भी उस मेंग के यहाँ पे कुटाई की जा रही है। ये सोचता चलो भाई अभी के लिए जितना स्टोन मिले ना काफी आराम से इसका यूज सके मैं कल्टीवेशन कर करके गोल्डन कोर पे तो पहुंच ही जाऊंगा, इससे ज्यादा लालच कहना नहीं चाहिए मुझे भी। उसके बाद से तीनों जाते हैं अपने मास्टर के पास। मास्टर भी कहती भाई तुम दोनों क्या करोगे, तुम तीनों को तो भाई वहाँ पे काम के लिए भेजा गया था ना, काम छोड़ के तुम लोग यहाँ पे आ गए। ये भी कहता है यार सॉरी मास्टर, वहाँ के जो बेस्ट है अभी बहुत ज्यादा बुखला चुके हैं, प्लस वहाँ पे जो दुश्मन सेट है नेदर सेट उनका भी अवशेष यहाँ पे मिल रहे हैं, यानी उनका भी भाई कोई ना कोई सुराग मिल रहा है। डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इसलिए वहाँ से मैं काम करना नहीं चाहता। तो बदले में आप मुझे कोई भी सजा देना चाहोगे दे सकते हो, ऐसा कोई सजा दे दो जो सजा मतलब मुझे कोड़े मार दो, इतने कोड़े मार दो कि 100 साल तक मेरी बॉडी से यहाँ पे निशान जाए ना। वो कहती नहीं कोड़े नहीं मारूंगी, फॉर एग्जाम्पल के मानो कि भाई मैं तुम्हें ये सजा दे दी कि 100 साल के लिए यहाँ पे कल्टीवेशन करो ही मत, तो क्या ये सजा तो यहाँ पे लेगा। जो सुनते ये हिल जाते, कह रहे यार ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी सजा हो गई, मैं 100 दिन भी बिना कल्टीवेशन का रह नहीं सकता। पीछे से यहाँ पे चांगी बोलती ना 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 देखो यार इसमें मेरी जूनियर की कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमारे सीनियर की थी। एक नंबर कमीना बंदा जो बीच ने हमारे ऊपर हमला किया, एक डायपो जैसा अपना दुम उठाया और भाग गया, इस कमीने ने हमारी यहाँ पे मदद भी नहीं की। जो सुंदर यहाँ पे मास्टर बताते देखो सबसे पहले या आई नो ये डरपोक जैसा भाग गया, इसने तुम्हारी यहाँ पे मदद वगैरह बिल्कुल भी नहीं की, लेकिन क्या ही कर सके ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं था। अगर ये तुम्हारे साथ रहता तो तुम्हें भी और ज्यादा वीक रहता। एटलीस्ट वक्त तुम तीनों साथ में थे और तुम तीनों साथ में मरने सच है, एक बंदा जिंदा निकल के सारा इन्फॉर्मेशन बताएगा तो वो ज्यादा यहाँ पे ठीक रहेगा। जो सुंदर चांगी कहते मास्टर आप क्या कहना चाहते हो भाई ये बंदा यहाँ पे बेकसूर है। वो यहाँ पे कहते यस ये बंदा बेकसूर है, इसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि हमारे सेट के यहाँ पे रूल तोड़ता है, ये कमजोर था और इसने अपनी जान बचाई अपना प्रोटेक्शन यहाँ पे किया, इसलिए भाई इसको ऐसा कोई सजा नहीं मिलेगा, तुम्हें भी कोई सजा नहीं मिलेगा। इससे तुम दोनों यानी भाई चांगी और मेंग तुम दोनों ऐसे जाओ। तो वो दोनों भी कहते ओके ठीक है। और इसकी फरियाद है कि अरे बाप रे उन दोनों को भेज दिया, मुझे क्या भाई मुझे क्या नहीं भेजे। अच्छा उन दोनों की गलती नहीं है, जो गलती मेरी है ना तो कहीं मुझे कोई स्पेशल मतलब सजा यहाँ पे देने वाली क्या मेरा हाथ पैर तोड़ के यहाँ पे अलग कर देगी। अरे मम्मी रे क्या करेगी मेरे साथ। सामने से कहती है ओके तू लंबे समय से यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहे तो भाई तेरा मेरा मकसद कल्टीवेशन करके आखिर क्या उखाड़ना है। जो सुंदर ये भी पूछता है कि ओके मतलब ये भी सोचते कि अच्छा मेरा मकसद यहाँ पे पूछने जाती है, मैं क्या बोलूँ वही बोल देता हूँ जो कि सब कल्टीवेटर यहाँ पे कहते हैं ये क्या भी कल्टीवेशन कर करके मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बने कि मैं आगे चल के यहाँ पे इमोर्टल बन जाऊँ। जो सुंदर ये भी कहती है वेल लेकिन हाँ देख तुझे इमोर्टल बनना सबको यहाँ पे इमोर्टल बन, लेकिन जिस
जिस हिसाब से कल्टीवेशन चालू ना तो कभी भी इमॉर्टल यहाँ पे नहीं बन पाएगा कि भाई तू अकेले अकेले खाली यहाँ पे कल्टीवेशन करते है, कोई अपॉर्चुनिटी का भी फायदा उठाता नहीं, यानी कोई मिशन भी नहीं करता, कोई अच्छा काम जाके करता नहीं जिससे कुछ और ऐसा एडवांस में फायदा हो, तो उसके बिना यहाँ पे कर पाना पॉसिबल नहीं है। ये भी कहता है यार मैडम आपने जो बोला मुझे बातें यहाँ पे अच्छे से समझ तो आ रही है, लेकिन भाई मैं किसी भी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए बिना खाली अकेले से कल्टीवेशन करके इमॉर्टल बनना चाहता हूँ। मनी मन सोचता है कि अरे यार बाकी लोग को चाहिए भाई, बाकी लोग नॉर्मल कल्टीवेटर यहाँ पे रहते हैं, लेकिन मेरे पास सिस्टम है और सिस्टम की वजह से मेरे को काफी ज्यादा हाई लेवल का यहाँ पे स्पीचर प्लस जो मेरा यहाँ पे दूसरा जो था ना भी रहन सहन जो भी हालत होगी वो भी बहुत ही ज्यादा अलग ही है, जिस चक्कर में भाई मुझे तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाला है, भले अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ या ना उठाऊं, मुझे बस जिंदगी चाहिए लंबी, जितनी हो सके उतनी जिंदगी चाहिए और कुछ नहीं। सामने से शुआन कहते कह रही यार अपॉर्चुनिटी होता है कोई काम कोई मिशन जो काम मैं तुझे यहाँ पे दिया था वहाँ पे जाके बॉडी गार्ड का काम करना वो भी एक अपॉर्चुनिटी था। अरे तू अच्छे से वहाँ पे अपना काम कर देना तुझे भाई हमारे सेट के यहाँ पे कोर डिसाइपल जो बोलना चाहते हैं इंपॉर्टेंट जो मेंबर है वो बना दिया जाता है। लेकिन अरे यार तू तो छोड़ के यहाँ पर आ गया, प्लस तेरा जो कल्टीवेशन टेक्निक है वो भी बहुत ही अजीब है जिसके बारे में मुझे खुद नहीं मालूम कि भाई कैसा है, तो मैं तेरी पर्सनली कोई मदद भी कल्टीवेशन नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे चलता रहा तो अकेले भी ज्यादा कुछ यहाँ पे उखाड़ नहीं पाएगा, तो मैं सोच रही तुझे अपना पर्सनल भाई परमानेंट यहाँ पे कुछ ये दिया जाए, क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल पूल, यहाँ पे खाली ठंडक नहीं बल्कि दूसरे भी स्पिरिचुअल एनर्जी रहेगा जहाँ से भाई तू अपने कल्टीवेशन यहाँ पे कर सकता है, कोई और नहीं खाली तेरा खुद का। ये भी कहता है क्या बात करो सच्ची में, लेकिन ये है कहा जो सुंदर ये बताते बेल जो हमारा पिक है ना हमारे पिक के पास है, लेकिन तुझे ऐसे यहाँ पे नहीं मिलेगा, ऐसे बोले तो ऐसे नहीं मिलेगा। जो हमारे सेट का इनर सेट का जो असाइनमेंट रहता है ना उसमें भाई टॉप 3 के अंदर तुझे आना पड़ेगा तब जाके जो सुंदर ये भी सोचता है बेसिकली इनर सेट का उसमें भाई लड़ाई करने को रहेगा, तो डेंजर भी रहेगा, डेंजर इसी का भाई जान जाने खतरा। अरे मम्मी रे सामने से ये भी कहती है एक सेकंड तू इतना सोच क्या रहा है, तुझे ऐसा डर लग रहा है कि अगर तू करने गया तो भाई तेरी जान यहाँ पे निकल जाएगी। हाँ खतरा रहेगा लेकिन इतना भी नहीं कि अभी तेरी जान निकल जाए, इतना मत डर। पूछते ओके ठीक है उसमें जो बंदे पार्टिसिपेट करेंगे क्या उसमें यहाँ पे गोल्डन कोर के भी बंदे रहेंगे क्या? ये यहाँ पे कहते तुम्हें क्या लगा भाई गोल्डन कोर यहाँ पे हलवा नहीं, गोल्डन कोर पे जो जा चुका ना या तो भाई वो कोर डिसाइपल बन चुका है या तो वो एल्डर यहाँ पे बन चुका है या फिर और इंपॉर्टेंट मेंबर है भाई, बाकी ऐसे कोई छोटे मोटे नहीं है। जो सुनते ये कहते वेल तो उसका मतलब सारे के सारे बंदे यहाँ पे फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज करेंगे ना, वो कहती है यस, तो ये भी एकदम खुश यस, और फिर तो भाई उनको मैं आराम से चुटकी भर के यहाँ पे हरा सकता हूँ। तो खुश होकर कहता हूँ कैडी का मास्टर टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं भाई वहाँ पे जाऊँगा टॉप 3 का टॉप 1 पे आऊँगा और आपका और अपने पिक यहाँ पे नाम बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ाऊंगा, मनी मन खुश है यस भाई आप सब जीत करेगा। उसके मास्टर देखे हिरी पड़ के आखिर इस लौंडे के दिमाग में चलता क्या, कभी कुछ बोलता कभी कुछ करता है, इसको समान मास्टर ने इसको असाइनमेंट दिया कि यहाँ पे वो तुझे यहाँ पे पार करना पड़ेगा, समझ गया ना। उसके बाद से तेरा डिसाइपल का लेवल तो हाई यहाँ पर होगा, तो ये तैयार हो जाता कि उसमें खाली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के बंदे आने वाले थे, लेकिन उसको होने में 8 साल अभी बाकी था, 8 साल बाद वो यहाँ पे होगा। तो जब तक 8 साल के लिए यहाँ पे क्या करे, तो ये कल्टीवेशन करने के लिए यहाँ पे आ चुका था। आता है भाई एक दुकान में मांगते हैं यहाँ पे स्पिरिट स्टोन की, मुझे कम से कम इतना स्पिरिट स्टोन दीजिए कि मैं 100 साल तक 100 साल बोल रहा हूँ भाई 100 दिन तक यहाँ पे अपना कल्टीवेशन आराम से कर सकूँ। वो यहाँ पे देता है निकाल के, प्लस ने एक जगह पे जाने का भाई इसको टोकन यहाँ पे देता है, वो जगह पे जाके अपना जो वाइंड एनर्जी का ना कल्टीवेशन इंप्रूव करके यहाँ पे बढ़ा सके। ये भी लेता हूँ कहता हूँ वेल तो चलो निकल जाता हूँ। रास्ते में सोचता जो मेरे पास यहाँ पे टाइम बचा ना उतने में कल्टीवेशन करके सारी स्पीचर उठ के पावर यहाँ पे मुझे अच्छे से हाई करना है। आसपास की लड़कियां इसको जाते हुए देखती है और कहती है वाह वाह देखो कितना हैंडसम है, मुझे इससे ज्यादा हैंडसम लौंडा नहीं मिला। दूसरा यहाँ पे कहती है हाँ भाई शीरेन पिक के ऊपर हमने सुना एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम मिस्टीरियस आदमी आया है, ये पक्का वही होगा। ये सारी बातें यहाँ पे सुनता सोचता है यार ये जो भी लड़के यहाँ पर ना एक नंबर की छिनाल औरतें भाई कल्टीवेशन करने का लोग भाई ऐसे तड़पते उनको मौका नहीं मिलता, इनको मौका मिला लेकिन नहीं हैंडसम लड़के के पीछे यहाँ पे पागल होना है, ये नहीं कि कल्टीवेशन यहाँ पे कर लूँ उसके बाद से टेलीपोर्ट करके खुद को यहाँ पे वाइंड पुल पे जहाँ पे वाइंड स्पीचर है जी यहाँ पे बहुत ज्यादा रहेगा, जिससे अपना वाइंड का जो स्पीचर रूट है ना उससे कल्टीवेशन यहाँ पे कर सकता है। आते ही देखते हो कहते यस भैया सेट ठीक है माल का, हर स्पीचर रूट का भाई अलग अलग हर जगह तुम्हें यहाँ पे पुल मिलेगा, और ये बात तो ठंडा के मुकाबले यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। आप जब तक अगला भैया असाइनमेंट का टाइम यहाँ पे नहीं आता अपना जो भी स्पीचर रूट है ना उस सबका पावर मुझे 9वें लेवल पे जाके पहुंचा देना फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के स्टेज पर। और तभी जहाँ पे ये रुका था ना ये पीछे से नोटिस करता है कुछ बंदे लोग मिलके एक बंदे को परेशान कर उसको चिढ़ा रहे उसको छेड़ रहे हैं। वो बंदे लोग उसका मजाक इसलिए उड़ा देंगे भाई वो कल्टीवेशन के मामले में थोड़ा सा नल्ला है, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के पहले लेवल पे लंबे समय से अड़का पड़ा, वो कहता था कि यहाँ पे देखना मैं अपना लेवल अप यहाँ पे आगे करूंगा लेकिन नहीं कर पाया, इसलिए सारे बंदे उसका मजाक उड़ा रहे। और यहाँ पे लू नाम के खेल लड़की उसके बारे में उसके ऊपर क्रश यहाँ पे था कि उसने भी रिजेक्ट मार दिया ना, अब तो उसकी बहुत जल्दी यहाँ पे शादी हो जाएगी तो सिंगल यहाँ पे मरने वाला है। और सारा का सारा तमाशा ये भी यहाँ पे देखता है। मैं कहता सोचता यार जहाँ पे ज्यादा बंदे रहते ना वहाँ पे ऐसा लफड़ा होता भाई, ठंडा वाला पुल यहाँ पे बढ़िया था, वहाँ पे मेरे अलावा बस एक ही लौंडा था वो भी मेरा काफी अच्छा दोस्त है, इसलिए वहाँ पे परेशान करने कोई नहीं था। छोड़ो यार इनका अपने बाबू क्या जाता, मैं आराम से यहाँ पे भाई रहता हूँ क्या बोलता है मतलब अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करता हूँ यार। और तभी सिस्टम यहाँ पे कुछ डिटेक्ट करता हूँ, ये भी देखता भाई आप सिस्टम ने यहाँ पे क्या डिटेक्ट कर लिया। सिस्टम यहाँ पे कहता ओके तो एक बंदा यहाँ पर है उसके पास भी जो हमने देखा भाई 2 चीज था, स्पीचर होता और सेकंड इसके यहाँ पे हालत है जिसको यहाँ पे कॉनेक्ट
प्रोविडेंस कहा जाता है, जो कि लंबा चौड़ा काफी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नाम था, इसलिए बस मैंने हालत या फिर जिंदगी या फिर जो भी ऐसा छोटा सा नाम दे दिया है। तो वो भी एक बंदे का यहाँ पे डिटेक्ट हुआ जो कि आपके जितना ही यहाँ पे काफी ज्यादा कमाल का ऐसा है। ये भी देखता भाई किसका है, जरा मुझे दिखा दे। और किसी नहीं बल्कि उसी बंदे का था, उस बंदे का नाम है फेंगे। वो बंदा अभी भी यहाँ पे उसके साथ सब परेशान करे। ये सबसे कहता भाई मुझे परेशान कैसे करो, मुझे परेशान करके तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा, तुम्हें जाके अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करना चाहिए। मैं इंप्रूव हूँ, मैं इंप्रूव ना हूँ तुम्हें उसे क्या। और ऐसे सुनो भी हमारे दुश्मन है ना नेदर स्टेट वाले, वो लोग यहाँ पे घुस चुके हैं। घुसने के बाद उनका काम है खाली नोटंगी करना, दूसरों को परेशान करना और ये सब करना वो सब करना। तुम्हें क्या से भाई कहीं तुम लोग उनके तो जासूस नहीं हो, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो, वरना एल्डर्स को जाके मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा। और तब उसका जो भी कोनेट प्रोविडेंस उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे लिखकर आता है। और ये लिखा होता है भाई एक महानायक कल्टीवेटर, यानी काफी हाई लेवल कल्टीवेटर। उसका रिइंकार्नेशन हो पे मतलब पहले जन्म में बहुत ही ऐसा हाई लेवल कल्टीवेटर था, लेकिन ये जन्म में जो नॉर्मल लोग यहाँ पे है इंसान का भाई दुनिया, वहाँ पे इसका जन्म हुआ था। और लगता था भाई मतलब कल्टीवेटर नहीं बनेगा, लेकिन भाई ये सेट वालों ने इसको देखा, उनको मालूम चल के इसके पास भी है स्पीचर वुड, इसलिए इसको अपने सेट में यहाँ पे लेकर आके ले आने के बाद इसका यहाँ पे मेंबर बन गया। और अकेले नहीं था, बचपन की इसकी स्वीट हार्ट यानी बचपन की इसके दोस्त उसके साथ यहाँ पे आया था। इसकी बॉडी में कमाल कमाल के ढेर सारे यहाँ पे ट्रेजर वाले छुपे हुए हैं, और जो ट्रेजर के चक्कर में बेचारा कल्टीवेशन यहाँ पे अच्छे से इंप्रूव होता नहीं है। और ट्रेजर को नरिशमेंट भी चाहिए, इससे बाद जो भी ऐसा एनर्जी है आसपास का इसका ट्रेजर यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेता है, जिस चक्कर में इसका बॉडी ज्यादा एनर्जी यहाँ पे ले नहीं पाता और नहीं ले पाता, जिस चक्कर में इसका बॉडी का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं चला। अगर ट्रेजर के अच्छे से यूज किया ना तो आराम से इतना पावरफुल बन जाएगा ना कि आसपास के जो बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे सब उसके सामने गिरेंगे, गिड़गिड़ाएंगे और माफी मांगेंगे। ये बेसिकली उसकी किस्मत या उसकी हालत यहाँ पे बोल सकते हो। जैसे ये सारे देखते हैं ये भी देख जाते कि वाह यार ये कितना स्कैरी टाइप है, इसकी ओरिजिन मतलब कहानी है, मानना पड़ेगा। तो एक सेकंड, ये कहानी तो एग्जैक्टली भाई किसी मानव के मेन कैरेक्टर जैसा यहाँ पे लग रहा है। तो मैं क्या करूँ, इसको अपने बल पे छोड़ दूँ या फिर इसकी मदद करके भाई इसके साथ यहाँ पे दोस्ती कर लूँ। दिमाग में अच्छा लगा है ना बुरा वाला है ना, दोनों बोलने लगता है। इसमें अच्छा लगता है देख भाई तू मतलब यार कमाल का बंदा, जाकर तुझे उसकी मदद यहाँ पे करनी चाहिए भाई, उसका पावर यहाँ पे इंक्रीज करवाने में। बुरा लगा था कि नहीं भाई उसकी कहानी देखनी भाई, एग्जैक्टली मेन कैरेक्टर ऐसा अगर तूने उसकी मदद यहाँ पे की, तू यहाँ पे सैड कैरेक्टर बनेगा और सारे बंदे उसको यहाँ पे भाव देंगे। ये भी सोचता क्या करूँ, छोड़ो यार उसको अपने बल पे यहाँ पे रहने दो। मैं कैरेक्टर सारी चीजें अपने हिसाब से यहाँ पे उखाड़ते से जो उखाड़ना वो अपने आप से यहाँ पे उखाड़ लेगा। मैं अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देता हूँ। उसके बाद से 8 साल यहाँ पे बीत जाता है, वो अपना कल्टीवेशन यहाँ पे रखता, कहता चलो भाई जो असाइनमेंट मुझे मिला गया था ना वो यहाँ पे बहुत जल्दी अब ओपन होने वाला है, जिसमें इसका वाइंड और आज का जो स्पीचर रूट है ना वो 8वें लेवल इसने पहुंचा दिया और बाकी सारे जो रूट है ना वो 9वें लेवल पे यहाँ पे पहुंचा चुका है। और यहाँ पे जा रहा था और तभी नोटिस करता पीछे से किसी का आवाज आता है, ये लौंडा फैन का जो एक लड़की को यहाँ पे प्रपोज मारा था। लड़की को आई लव यू बोलता है। तुम्हें क्या लगता है लड़की कहाँ बोल देगी, घंटा ना बोलती है। ये कहते भाई मैं तो तुम्हें भाई जैसा मानती हूँ, तुम आदमी अच्छे हो, तुम यू डिजर्व बेटर, इतना बोल के जेट मार के चल जाती है। ये भी देखता हुआ तभी तो भाई मैं अपना पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पे कल्टीवेशन पे देता हूँ। ये सब चीज का कोई मतलब होने तो नहीं है, खाली दिल को यहाँ पे चोट पहुंचेगा और कुछ नहीं। और तभी जो फैन है ना उसका ध्यान हैंड हो जाता है और उससे कहता है काफी डरावने वे में कहता है अच्छा रुको भाई तुम्हारा नाम यहाँ पे क्या है, तुम्हारा नाम यहाँ पे है ना, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही सुना। ये भी कहता हाँ मेरा नाम यहाँ पे है ना, क्या काम है तुम्हें मुझसे। वो भी यहाँ कहते ये मेरा नाम यहाँ पे फैन है और जो हेवलनी थंडर पी का नाम उस पे यहाँ पे मेंबर हूँ, बहुत मैं तुम्हारे बारे में सुना है, तुमसे यहाँ पे मिलना चाहता था। ये भी सोचता क्या शिट नॉवल मैंने पढ़ा भाई, जब किसी का दिल यहाँ पे टूटता है ना तो सामने वाले बंदे को यहाँ पे तोड़ने आता तो क्या ये मुझे यहाँ पे तोड़ने आया भाई, मुझसे बदला लेने आया, लेकिन भाई मैंने इसको कौन से यहाँ पे नुकसान पहुंचाया है। वो इसके सामने भाई झुक जाता है, इससे कहता है भैया यार हमको सिखा दो भाई, हमने आपके बारे में बहुत ज्यादा यहाँ पे सुना, ऐसा सुना है आप लड़कियों के बीच में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फेमस है, मुझे भी आपको तरीका बताओ जिससे भाई जो मेरी यहाँ पे ना बचपन के दोस्त उसको पटा सकूं, उसको भी अपने प्यार में यहाँ पे गिरा सकूं। ये ही लेता अच्छा ये बात थी क्या, मुझे लगा भाई मेरे साथ ये लड़ाई वगैरह यहाँ पे करना चाहता है। वो कहता प्लीज भैया बता दो यार, रिक्वेस्ट करता आपको छोटा भाई समझ के मतलब मुझे सिखा दो। ये यहाँ पे कहता है अरे 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 बच्चा भाई तू क्या कर रहे है यार, तू कैसे कैसे कर सकता है, तू एक कल्टीवेटर है और कल्टीवेटर को कभी भी ना प्यार के पीछे यहाँ पे पागल नहीं हो चाहिए। जो भी ध्यान है ना पूरा यहाँ पे कल्टीवेशन पे लगा, देख कल्टीवेशन पे लगा, पावर इंक्रीज कर दे। दुनिया में जो चीज है ना किसी और ने नहीं उखाड़ा है तू यहाँ पे उखाड़ के दिखा दे, उसके बाद से सारे लोग है तू खुद तेरे पास भागते हुए आएंगे, तुझे लड़की के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लड़की खुद तेरे पास यहाँ पे भागती हुई आएगी। बस ये बात यहाँ पे समझ जा। और दूसरी बात तूने कभी मुझे देखा लड़कियों के पीछे पागल नहीं ना, लड़की हमेशा मेरे पीछे पागल होती है। तो यही बेसिकली यहाँ पे सारी की सारी बातें भगवान से दुआ कर दो, ये छोटी सी बात तेरे छोटे से दिमाग में यहाँ पे घुसी होगी। और जैसी ये लाइन सुनता ना उसकी दिल की धड़कन यहाँ पे तेज रहती है, फैन के सोचता है क्या लाइन बोल दिया भाई, दिल से मेरा यहाँ पे छू गया। वो भी मन में सोचते हैं निकल जाते कि अरे यार ये बुद्धू लौंडा भाई जो कुछ ना सब यहाँ पे लुक पे होता है। इसने बोला भाई लड़की पावर के पीछे जाती है, नहीं वो पैसों के पीछे, और हमेशा भी लुक के पीछे आती है। पैसे मेरे पास नहीं लेकिन लुक तो मेरे पास है ना, वो लुक तो लेके आ जाए अपने आप यहाँ पे मिल जाएगा। ये बुद्धू कभी भी यहाँ पे समझेगा नहीं। और तभी वो तो खुश हो चुका था वही लाइन सुन के, जिसने जो फेवरेट लेवल था ना 1 स्टार से यहाँ पे बढ़ जाता है। ये भी देख लेता है यार ऐसा मैंने क्या बोल दिया कि भाई उसका फेवरेट लेवल मेरे खिलाफ 1 स्टार यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर निकल जाता है। निकलने
आने वाला एक एरिया पे आता है जहाँ पे ढेर सारे मेंबर्स इकट्ठा हुए थे। ये भी समझ था ओके जो असाइनमेंट का टाइम यहाँ पे आ चुका है, तो सारे के सारे बंदे वहीं पे जा रहे होंगे। और तभी इसके पीक का जो सीनियर यहाँ पे था ना भाई, क्या नाम था, ल्यू, हाँ उसके साथ यहाँ पे मुलाकात होती है। ल्यू भी कहता हाय हैन कैसे हो यार, लंबे से बाद मुलाकात हुई। ये भी कहता हाँ भाई लंबे समय बाद मुलाकात हुई। ल्यू कहता मुझे एक सवाल तुमसे पूछना, क्या मैं पूछ सकता हूँ? हैन बोलता हाँ भाई पूछो भाई क्या हुआ। ये पूछता क्या तुमने हंगशुआ नाम के एक लड़के के बारे में नाम सुना है? और जैसे ये नाम सुनता ये सुनते ही लगता है अरे बाप रे इसको इसके बारे में कैसे मालूम, आपको याद नहीं आ रहा कौन है? अरे वही लड़की लाल वाली जिसको हमने एपिसोड 1 2 स्टार्टिंग एपिसोड में देखा था। हाँ ये उसके बारे में बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा था। वो फिर से ल्यू कहता भाई क्या हुआ भाई तुम यहाँ पे शांत हो गए, क्या तुमने कभी नाम यहाँ पे सुना है? इसने सुना भाई, ये तो जानता भी है लेकिन बता तो नहीं सकता, इसलिए बोलता है क्या 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 नहीं नहीं मैंने कभी नहीं सुना। लेकिन अचानक से तुम यहाँ पे काय को पूछ रहे हो? यहाँ पे कहता नहीं कुछ भी नहीं, क्या ना भाई जो हमारी पिक के मास्टर थे ना उन्होंने मुझे भाई उस एरिया में भेजा जहाँ पे भाई ये सारे के सारे बेस्ट थे, जहाँ पे तुम्हें स्टार्टिंग में भेजा गया था। वहाँ पे क्या तुझे सेट लीडर था भाई, सेट लीडर भी वहीं पे सारे बंदों से छुप के यहाँ पे रह रहे थे और हम लोग अपना काम यहाँ पे अच्छे से सब कुछ कर रहे थे। और जिस चक्कर में बेस्ट वगैरह पकड़ाते तो भाई मिलकर उनका कुटाई कर रहे थे। और तभी जो नेदर सेट जो हमारे दुश्मन है ना उनके कुछ धोखेबाज उन्होंने हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन उनके बारे में यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, जिस चक्कर में कोई ऐसा लफड़ा हुआ नहीं। और जो भी जासूस थे ना भाई, जासूस का हमें यहाँ पे पकड़ना है। हाँ जासूस को पकड़ने से तो भाई सेट लीडर सबसे भाई छुप के हमारे साथ ना वहाँ पे ऐसा रह रहे थे। जो सुन ये भी वाह थी ना भाई, अब तो कमाल को भाई आपको लीडर के साथ मिलकर भाई इतना काम करने का मौका मिला, हमारे सेट के लिए भाई जासूस पकड़ने का मौका मिला, अब तो काफी कमाल के हो। ये भी कहता या इन्हों में यहाँ पे कमाल का हूँ। और जिस लड़की ने जिसने अपने नेदर सेट को धोखा देकर हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताया, उसी लड़के का नाम यहाँ पे है ना वो ये भाई क्या बोलते हैं हंगशुआ ने, क्या ना जब वो यहाँ पे छोड़ी थी उस समय नेदर सेट वालों ने उससे यहाँ पे जबरदस्ती पकड़ा और पकड़ने वाले ना उससे जबरदस्ती यहाँ पे पॉइजनस पिल यहाँ पे खिला दिया। ये कह दो कि अभी अब तुम्हारी जासूस बन जा, जिसके बाद उसको जासूस बना के हमारे सेट में यहाँ पे भेज दिया गया था। एंड देन हमारे सेट को भी छोड़ के ना लंबे समय पहले यहाँ पे चली गई थी। जब वो एक्सपोज हो गई थी उस समय बेसिकली यहाँ पे चली गई थी। और जाने के बाद उसने अपने सेट यानी नेदर सेट को यहाँ पे धोखा दे दिया भाई, उन्होंने भी जबरदस्ती उसके साथ किया था, हमें जबरदस्ती पिल वगैरह खिला के उसके बाद ये सेट वो सेट यहाँ से हुआ है ना खाली एल्केमिस्ट के बारे में पिल के बारे में पता करने के लिए भागते, ताकि जो जबरदस्ती पॉइजन उसको दिया गया ना वो पॉइजन निकाल के अपनी जिंदगी को और भी अच्छे से यहाँ पे बचा सके। तो ये भी यहाँ पे डरते डरते कहता अच्छा भाई फिर तो उन्होंने काफी बढ़िया यहाँ पे किया, उनको देखा कि यहाँ पे सही जगह कौन है इसलिए सही जगह जाके सपोर्ट करो और उन्होंने हमें सपोर्ट करने का यहाँ पे डिसाइड किया। जो सुन ये भी यहाँ पे कहता है ल्यू कि हाँ भाई ये बात तुमने ठीक बोला, जिसके वजह से हमारे लीडर भी वो भी बहुत ज्यादा खुश हो गए और उनको भाई स्पेशल यहाँ पे भाई वो कर दिया भाई, मतलब क्या बोलते भाई हमारे सेट के यहाँ पे इनर डिसाइपल बना दिया, तो काफी बढ़िया ना। वो भी यहाँ पे कहता डरते दिया या बहुत ही बढ़िया भाई, ऐसी होती ना हमारे जनरेशन के बंदों के लिए मिसाल बनेगी कि देखो मुसीबत आने के बाद भी इन्होंने भाई अपने आप को धोखा दिया, मैंने अपने बंदे को धोखा दिया कि भाई बुरे लोग थे और ये हम जैसे अच्छे लोग के साथ यहाँ पे या बढ़िया उनके लिए तालियां हो जाए। उसके लिए ये बता था कि हाँ अभी के लिए वो जो है ना हंगशुआ और हमारी दूसरी जो पिक है ना वो दूसरी पिक की जो मास्टर यहाँ पे क्या नाम है जिंगशाओ, उनके अंडर में उनकी स्टूडेंट जाके यहाँ पे बन चुकी है और मैं उनके साथ यहाँ पे जाके मिला था। तो मैं जैसे आके मिला ना वो किसी आदमी को यहाँ पे ढूंढ थी और मालूम उस आदमी का यहाँ पे नाम क्या है भाई, उस आदमी का नाम यहाँ पे हैन है। और कितनी कमाल की बात है, वो जो आदमी यहाँ पे था हैन, वो जो आउटर सेट का एल्डर था क्या नाम है, एल्डर हैन समथिंग कुछ नाम है, जो कि अभी हमारे स्पीक का भी एक मेंबर यहाँ पे बन चुका है। उसके लिए भाई गुलामी के यहाँ पे काम करता था और हमारे पास जो भाई एग्जैक्टली हैन नाम का एक बंदा यहाँ पे था। कितना कमाल का यहाँ पे कॉन्सिडेंस है ना, इसका दिमाग खराब किया है। उसका मीनिंग ने तो भाई सारी की सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में बता के रखा है। तो मैं क्या करूं, मैं काम का तुम्हें बता ही देता हूँ। मैं तो कहता हूँ वेल ओके ठीक है। तो ऑल राइट मैं यहाँ पे बात छुपाऊंगा नहीं, मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा कि मैं वही बंदा हूँ। हाँ जिस आयन के बारे में बात करिए ना मैं वही है यहाँ पर हूँ। तो ल्यू भी यहाँ पे कहता है डोंट वरी मुझे सब कुछ यहाँ पे मालूम है, तुझे और भी बताने की यहाँ पे कोई भी जरूरत है यहाँ पे नहीं है, मानना पड़ेगा भाई तेरे जैसा कमाल का इतना टैलेंटेड लड़का भाई किसी और पिक बना जाके हमारे पिक पर आए नहीं भाई, तू तो वाकई में काफी कमाल का। ऐसी बस सपोर्ट यहाँ पे कहते रहे। और यहाँ पे बहन को उसके बारे में पूरी बातें मालूम चल गया ना, उसको तो लगता था भाई वो एक नंबर की कमीनी नीचे गिरी हुई औरत है, लेकिन उसके साथ भी बुरा हुआ, उसको जबरदस्ती भाई पॉइजन का पिल खिला के जासूस बना के भेजा गया। वो तो उससे बचने के लिए भाई तो भी उसने धोखा दे दिया, यहाँ से वहाँ घूम रही थी भाई और उसको रेसिपी चाहिए था ताकि भाई अपना जो पॉइजन है ना अपना पॉइजन यहाँ पे निकाल के खुद को यहाँ पे आजाद कर सके। और मैंने उसके बारे में बहुत ही बुरा सोचा, जान से भी मारने की यहाँ पे कोशिश की। उसका जो फेवरेटी लेवल है भाई मेरे साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, यानी मैं उसका फेवर यहाँ पे बिल्कुल भी डिजर्व करने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं उसके मुकाबले में ज्यादा खुद का बुरा समझ रहा हूँ। उसके बाद से सारे के सारे जो पिक के बंदे थे ना भाई इकट्ठा होते हैं अपने मास्टर के पास। मास्टर यानी जो शाओ सबसे यहाँ पे कहती है शुआन, बेसिकली नाम भूल जाता हूँ, शुआन सबसे कहती है वेल असाइनमेंट यहाँ पे चालू होने वाला है और हर पिक है ना अपने पिक से यहाँ पे टोटल 10 मेंबर को भेज सकते हैं। भाई मैं भी 10 को यहाँ पे
पे भेजने वाली हूँ। कौन कौन यहाँ पे आना चाहता है? सारे बंदे एक साइड हो गए थे भाई, मैं यहाँ पे आना चाहती हूँ। ये भी यहाँ पे देखते बाप इतने बंदे एक साइड है भाई। आखिर जीतने पे इनाम कैसा मिलता है? मेंग है ना भाई, मेंग से पूछना भी। मेंग मुझे बता भाई क्या क्या इनाम मिलता है? एक इनाम, अरे बहुत ही कमाल कमाल का इनाम मिलेगा। एक कमाल के टेकने भाई हमारे सेट का वो मिलेगा, और साथ ही में ना यहाँ पे 500 से ज्यादा ना यहाँ पे क्रिस्टल्स मिलेंगे, प्लस है ना और भी है ना एक आइस का यहाँ पे स्पेशल आइटम मिलेगा। और ये तीनों बेस के रिवॉर्ड है। और जैसे ये बात है सुंदर ये भी सोचना भी ये तीनों रिवॉर्ड के हिसाब से बस बेसिक सा लो यहाँ पर हो गया। जहाँ तक मुझे याद है मेरी मास्टर ने कहा था भाई मुझे स्पेशल भाई अपना एक पुल यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे अपना कोई स्पेशल रूट यहाँ पे चूज कर सकता हूँ। फायर तो फायर, वाइंड तो वाइंड, या फिर ठंडा तो ठंडा। लेकिन ये भाई रिवॉर्ड इसने नहीं कहा कि ये जो रिवॉर्ड के बारे में मास्टर ने मुझसे कहा कि ये पर्सनली भाई मुझे यहाँ पे देना चाहती है। शायद यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये भी अपना हाथ यहाँ पे खड़ा करने वाला था, लेकिन आधा भी खड़ा नहीं होता। उतने में सामने से खुद शुआन कहती है, शुआन हाँ कि हाँ भाई अच्छा हाँ है, सबसे पहले मैं तुझे यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ, 10 में से तू एक हो गया और बाकी और कौन। जैसे ये बात सुनते ना भाई सारे बंदो ही लेते क्या 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 मतलब हैन भी आने वाला है। जहाँ तक हमें मालूम है ये कभी ये सारी चीजों में यहाँ पे पार्टिसिपेट करता नहीं है। आज का सूरज यहाँ पे पश्चिम से उगा हुआ है, ये भी चाहता मास्टर भाई सबसे पहले यहाँ पे खड़ा तो करें। तो भाई आपने ऐसा बोल के भाई मेरी यहाँ पे बैंड बजा के रख दी। देखो सारे बंदे मेरे ऊपर शक कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। वैसे जो पहला सीट है ना उसमें ज्यादा बंदे को काम करना नहीं पड़ता। ओके नेक्स्ट भाई और कौन यहाँ पे आना चाहता है? ये भी चला था मास्टर भाई थोड़ी तो इज्जत मेरी यहाँ पे कर लो। उसके बाद से एक एक करके भाई टोटल जो 10 बंदे रहते ना भाई हैन को मिला के यहाँ पे चूज कर लेती है और कहती है अब सारे के सारे बंदे यहाँ पे लौट जाओ। हैन तू नहीं लौटेगा भाई, तुझे छोड़ के बाकी सब चले जाओ। बाकी सभी जाते हैं और सोचते वाह कि तुमने देखा भाई ये मास्टर हैन को कितना स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ पे कर दे रही है। सबको भेज दिया, लेकिन उसको प्राइवेट लेसन देने के लिए यहाँ पे रुका के रखा। एक लड़के सबसे कहती है भाई चलो चलो, उनको गुस्सा के ना तुम्हारी यहाँ पे गुड़ाई करके तुम्हें भी प्राइवेट लेसन दे देगी, ऐसे कि जो जिंदगी में तुम कभी यहाँ पे याद नहीं कर पाओगे। सारे बंदे निकल जाते हैं। जो मास्टर ना कहती है से वाह मानना पड़ेगा, लगता है इतने टाइम के अंदर तुम्हारा इंप्रूवमेंट यहाँ पे पहले से भी बहुत ज्यादा हो गया। ये भी कहता हाँ मास्टर जो भी सब आपके आशीर्वाद से यहाँ थोड़ा, वरना आपके बिना तो मैं भी यहाँ पे चाय में पानी का मुँह। वो यहाँ पे कहती हाँ वेल, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुझे कभी यहाँ पे टेक्निक नहीं दी, मैं तुझे कभी भी यहाँ पे कुछ भी सिखाई नहीं है। तेरे पास कमाल कमाल की अपनी टेक्निक है, लेकिन वो तेरी टेक्निक है, वो हमारे स्टेट के यहाँ पे टेक्निक नहीं है। फिर हमारे स्टेट का तू मेंबर कैसे हो गया? ये भी कहता वेल तो मास्टर क्या आप मुझे यहाँ पे निकालना चाहती हो? जो सुंदर शुआन कहती नहीं मैंने ऐसा बोला भाई नहीं मैं तुझे बिल्कुल भी यहाँ पे बहाने नहीं कर रही। बस यार तेरा जो इम्प्रूवमेंट देखे ऐसा लगता भाई मेरे से पहले भी तेरा कोई यहाँ पे मास्टर हुआ करता था। और साथ ही में लेकिन मैंने ये नोटिस किया तू जब से तू अपना ट्रेनिंग यहाँ पे काफी अच्छे से कर, अपना कल्टीवेशन पे ध्यान देता, फालतू किसी चीज भी नहीं। जिसके बाद से जो भी मेरा शक तेरे ऊपर था सारा का शक यहाँ पे खत्म हो चुका है। लेकिन एक बात तूने मुझे ऐसा बताया नहीं, मुझे कहीं से खबर मिले के पहले जो आउटर सेट है ना, तो आउटर सेट के यहाँ पे मेंबर हुआ करता था, वहाँ के किसी मेंबर का गुलाम ऐसा हुआ करता था। वे उसके बाद से पक्का किसी अपॉर्चुनिटी का तुझे फायदा उठाने का मौका मिला और आज देखो इतना कमाल का तो यहाँ पे बन चुका है। अब वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्या थी मैं तुझे नहीं पूछूंगा, मतलब नहीं पूछूंगी। हर बंदे की जिंदगी में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आता है जिसका कोई फायदा उठाता, कोई नहीं उठाता, तूने उठाया होगा। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे पूछ रही नहीं हूँ। और टेंशन मतलब भाई हो सकता है असाइनमेंट में कोई बंदा के भाई तेरा जो पुरानी जिंदगी थी मतलब तेरा पास्ट लाइफ उसके ऊपर से कोई उंगली करे तो नहीं, कोई नहीं करेगा मेरे बारे में, तो कोई यहाँ पे नहीं करेगा। इसे तो आराम से अपने काम पे फोकस कर सकता है। ये भी कहते हैं थैंक यू मास्टर समझने के लिए। वो भी यहाँ पे कहती है वेल हाँ तो एक और बात मैं तुझे यहाँ पे बताना चाहती हूँ, तेरा से यहाँ पे प्रमोशन होता है। अब तो खाली हमारे पिक एक स्टूडेंट नहीं बल्कि भाई तू मेरा पर्सनल डिसाइपल यानी पर्सनल स्टूडेंट यहाँ पे बनता है। जो सुंदर ये भी खुश, क्या 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 पर्सनल स्टूडेंट इसके सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन, आपका जो ऑर्डर है सेट में वो बढ़ चुका है। आप यहाँ के जो एल्डर है शुआन आपकी मास्टर, आप उनके पर्सनल स्टूडेंट यहाँ पे बन चुके, जिसके बाद आपको यहाँ पे 9 डेविल नाम के कमाल का टेक्निक मिलता है। ये भी खुश हो गया था सामने से मास्टर, आपका बहुत बहुत यहाँ पे शुक्र भाई, आपने मेरे ऊपर जो भरोसा किया ना वो मैं कभी भी निराश नहीं करूंगा और जी जाना कि अपने कल्टीवेशन करूंगा। वो भी यहाँ पे कहती है या मुझे पूरा भरोसा है। और एक टोकन यहाँ पे निकाल के देती है कहती हाँ भाई ये लो, इसको कहते हुए पर्सनल डिसाइपल टोकन, ये तुम्हारे पास आएगा जिससे तुम बता सकते हो भाई तुम मेरे पर्सनल डिसाइपल हो, ये लो और निकलो। वो भी कहता है एपिसोड में एंड में देखा था भाई इसके मास्टर ने इसको अपना पर्सनल स्टूडेंट बना लिया था, जिसके पास इसको एक 9 ड्रैगन टेक्निक नाम का टेक्निक मिलता है। तो उसको फाइनली यहाँ पे सीख लेता है और सीखने के बाद यहाँ पे खुशी के चलो भाई अब टोटल भाई यहाँ पे मैंने 4 यहाँ पे टेक्निक सीख लिया, जिसमें से 4 यहाँ पे मैजिक वाला था, एक सबसे पहले स्वॉर्ड वाला जिसमें सीखा था, सेकंड भी स्वॉर्ड वाला था जिसमें 3 स्वॉर्ड यहाँ पे एक बार में तैयार होता है, जिससे भाई इसने अपनी सीनियर की जान बचाई थी। और तीसरा आज इसने सीख लिया। और जो चौथा यहाँ पे था भाई एक साथ यहाँ पे शेडो अपने साथ तैयार कर सकता था। हाँ ये बेसिकली टोटल इसने 4 यहाँ पे सीख लिया। तो ये यहाँ पे खुश हुए जो है जैसे असाइनमेंट आ गया उसमें बेसिकली हमें फाइट करने को रहेगा, तो फाइट में मैं अपने चाहे तो टेक्निक यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। लेकिन भाई टेक्निक के बारे में ज्यादा बंदे ऐसे जानते नहीं है और हमारे सेट के यहाँ पे टेक्निक भी नहीं, तो क्या वाकई में यूज करने यहाँ पे ठीक रहेगा? ऑफकोर्स भाई मेरे पास ये यूज नहीं करूंगा तो मैं फाइट यहाँ पे कैसे करूंगा। हाँ लेकिन इसमें से जो 2 है ना भाई ओके जो आज मैंने सीखा वो, और साथ ही में ये वाला भाई जो 3 स्वॉर्ड वाला टेक्निक वो बहुत यहाँ पावरफुल है। बाई चांस किसी बंदे को ज्यादा यहाँ पे चोट लगे तो और मैं क्या करूँ भाई शेडो वाला तो भाई टेक्निक भागने के लिए छुपने के लिए यूज होगा, वो अटैक के ऊपर यहाँ पे ज्यादा काम ही नहीं आता। ओके तो मैं क्या करूँ, आई एम सुपर कंफ्यूज ना हो। उतने में जो इसकी सीनियर यहाँ पे चांग यू है आती है यहाँ पे कहती है जूनियर कैसे भाई असाइनमेंट बहुत
जल्दी यहाँ पे आने वाला है। हाउ द जोश, एक्साइटेड हो ना? ये भी कहता है हाँ सीनियर, एक सेकंड, ये मेरा कमरा है और मेरे ख्याल से दरवाजा यहाँ पे बंदा, आप ऐसे कैसे यहाँ पे अंदर आ गई? जो सुन ये कहती है वेल वो तो एक सीक्रेट है, वो सीक्रेट मैं तुम्हें यहाँ पे बताने वाली नहीं हूँ। तो तुम तो पहली बार यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हो ना, मुझे लगा ही था। तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रूल्स वगैरह यहाँ पे बता दूँ। मास्टर यहाँ पे डरता है यहाँ पे तुम पहली बार करो, तुम्हें शायद रूल्स के बारे में यहाँ पे नहीं मालूम होगा, इसलिए उन्होंने स्पेशली मुझे तुम्हारे पास भेजा तुम्हें रूल्स वगैरह समझाने के लिए। उसको लेकर आ जाती है भाई बोर्ड के पास, जहाँ पे पूरा रूल्स लिखा हुआ था और किसके साथ यहाँ पे मुकाबला होगा सब लिखा था। बताती यहाँ पे सबसे पहले 1 वर्सेस 1 यहाँ पे फाइट होगा अलग अलग पिक के साथ, जिसमें से भाई सारे के सारे बंदे एलिमिनेट होते जाएंगे। और जब तक भाई ये मुकाबला तब तक चलेगा जब तक टोटल यहाँ पे टॉप 10 बेस्ट बंदे यहाँ पे ना आ जाए। उसका से जो हमारे इनर सेट के जो मेन सिटी है ना, मेन सिटी के पास यहाँ पे भेज दिया जाएगा, यहाँ पे आपस में लोग कॉम्पिटिट करेंगे। और जो बाकी सारे जो मेंबर्स रहेंगे ना भाई, सेट के मेंबर्स सबका सब यहाँ पे देखेंगे ना, ढेर सारे बंदे देखने के लिए यहाँ पे आएंगे। और सामने बोर्ड पे भाई अपोनेंट वगैरह का नाम लिखा देगा भाई किसका मुकाबला किसके साथ यहाँ पे होने वाला है। तो सीनियर दिखा दिया, देखा तुम्हारा मुकाबला ना जी माँ एक नाम के एक बंदे के साथ यहाँ पे होने वाला है। ये भी कहता वेल, तो मेरे ख्याल से तुमने क्या बोला, जो नॉर्मल यहाँ पे मुकाबला होगा 1 वर्सेस 1 उसमें कम बंदे देखने आएंगे, और जो टॉप 10 का जो बंदों का मुकाबला होगा उसमें ज्यादा बंदे यहाँ पे देखने आएंगे ना। जो सुन ये कहती वेल हाँ डेड सेट ओके, तुम्हारा सपना क्या टॉप 3 में जाने का? देखो तुम्हारा जिस हिसाब से टैलेंट है ना, तुम यहाँ पे जा भी सकते हो। ये भी कहता है यार वेल मैं अपना पूरा यहाँ पे ट्राई मारूंगा। वो भी कहती है वेल तो सारा जो भी था रूल्स मैंने तुम्हें समझा दिया, मुझे मास्टर के पास यहाँ पे वापस लौटना पड़ेगा, तो तुम भी अपना काम करो, गुड लक। वो भी यहाँ पे कहता है यार थैंक यू सीनियर मुझे इतना बताने के लिए। वो यहाँ से निकल जाती है। ये भी यहाँ पे सोचते तो वेल मेरे ख्याल से ये यहाँ पे ठीक ही हुआ। I mean, हाँ कम बंदे भाई, जितने कम बंदे मुझे देखेंगे उतना कम मैं यहाँ पे एक्सपोज हूँ। लेकिन हाँ टॉप 10 में चला गया, टॉप 10 में ढेर सारे बंदे यहाँ पे देखने आएंगे, उस बात का भी एक टेंशन है। और तभी पीछे से ना इसको एक आवाज आती है भाई कहते हुए जानू। ये भी हिल जाता है, ये कौन है? और ये और कोई नहीं बल्कि यही होंगशवान यहाँ पर है। ये भी हिल जाती है, कहती मैडम आप ये क्या हरकतें कर रहे हो पब्लिक में, ऐसे जानू मत बोलो, मैं आपको कोई यहाँ पे हस्बैंड नहीं हूँ। वो यहाँ पे कहती नहीं आप हमारे यहाँ पे हस्बैंड हो, आप यहाँ पे बोल गए। ये सेट में आने से पहले मैंने आपको क्या वादा किया था कि अगर आप हमारी मर्जी यहाँ पे कर दोगे तो मैं आपको यहाँ पे अपने पति जैसा ट्रीट करूंगी। तो मेरा तो कोई बेसिकली शादी हुआ नहीं है, तो आप ही मेरे पति हुए ना। ये यहाँ पे कहता है कि नहीं देखो उस समय मेरी मजबूरी यहाँ पे थी, अगर मैं तुम्हारी मर्जी यहाँ पे नहीं करता तो मेरी यहाँ पे जान निकाल देती, इसलिए मैं मदद करने को तैयार हूँ। यहाँ पे क्या देखिए आपको डरने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, और मैं मजाक यहाँ पे नहीं करूँ, वाकई में आप मेरे जानू, आप मेरे स्वामी, आप मेरे पति देव हो। देखो उस समय भाई भले आपने यहाँ पे मतलब मजबूरन मेरी मदद यहाँ पे की थी, लेकिन एंड तक आपने हमें यहाँ पे धोखा नहीं दिया और आपने मेरी जान यहाँ पे बचा ली थी। अगर आप हमारी जान यहाँ पे ना बचाते तो अब तक मैं यहाँ पे बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहती। और मैंने ऐसा सुना भाई आप अभी के लिए फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के 9वें लेवल पे जा चुके हो, क्या ये सच है? जो सुन रही है यहाँ पे कहता है वेल तुम ऐसा कह सकते हो, ऑलमोस्ट मैं वहाँ पे जा चुका हूँ कम्प्लीटली, तुम अभी बोल नहीं सकते कि भाई अभी तक इसका जो सारा रूट है ना, सारे रूट यहाँ पे 9वें पे नहीं गए। जो सुनते होंगशोर भी कर दिया, अच्छा ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे जा चुका, कोई बात नहीं, मेरे पास ऐसा कोई आइटम है जो आपके लिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यूज में आने वाला है। और अपने अरमानों के यहाँ पे चेक करती है, पील का बोतल यहाँ पे निकालती है और देती है, कहती है हाँ इसे कहते हैं भाई जेड प्योर पील, जो कि ना कल्टीवेशन इंप्रूव करने के लिए स्पेशली जो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के बंदे रहते हैं ना, उनके लिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यूज में आता है। और मुझे लेकिन ये यूज करना यहाँ पे पसंद है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ, लीजिए। और यहाँ पे कहते हैं भले पसंद ना हो लेकिन तुम्हें ये करना चाहिए, तुम अपने पास रखो और अपने इंप्रूवमेंट यहाँ पे करो। ये यहाँ पे कहते हैं अरे नहीं यार रखे ना, आपको टेंशन की जरूरत नहीं, मुझे ऐसे भाई पिल लगभग रोज यहाँ पे मिलते रहते हैं। ये यहाँ पे कहते देखो वो बात यहाँ पे नहीं है, वो सामने से बता दिया, आप काय को टेंशन लेते भाई। इसी सेट के जो मास्टर जिंगशु है ना भाई, उनके अंडर में आके मैं ट्रेनिंग कर दूँ, बड़ी कमाल की वो औरत है, इसलिए भाई मेरा भी अच्छे सेवा पानी करती है, आपको मेरे बारे में टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। वो भी यहाँ पे कहता है अरे यार तू समझ नहीं रही। और यहाँ पे कहती है सुनिए जानू, देखिए यार जब आपके साथ मेरी पहली बार यहाँ पे मुलाकात हुई थी ना, उस समय भाई मैं आपको पहचान नहीं पाई कि आप कितने कमाल के कितने टैलेंटेड बंदे हो, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे पहचान में आ गए हो। और अभी जो मेरा टैलेंट है ना, मेरा टैलेंट भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं कि मैं आपको कम्प्लीटली यहाँ पे मदद कर सकूँ, लेकिन जितनी मेरी औकात है ना, अपने औकात के हिसाब से आपकी मदद करने की पूरी यहाँ पे कोशिश करूंगी। इससे जो असाइनमेंट टेस्ट यहाँ पे होने वाले ना, जाइए उसमें भाई झंडे यहाँ पे गाड़ दीजिए। ये भी एकदम इमोशनल हो जाता है उसकी बातें सुन के, उतने में अपने को टेक्निक यूज करती है और खुद को टेलीपोर्ट करके गायब होकर अपना जो है ना भाई पिक उसकी ओर पहुंच जाती है अपने मास्टर के पास ट्रेनिंग करने के लिए। उसको मास्टर को मालूम चलता है कि इसने अपना पिल उस लौंडे को यहाँ पे दे दिया, तो कहती भी कि अच्छा भाई तूने अपने पिल उस लौंडे को दे दिया, अब पक्का तू यहाँ पे बसता रही होगी। जो सुन ये कहती मैं बसताऊंगी, मैं वाला काय को बसताऊंगी, मैं पहले से प्यार में यहाँ पे गिर चुकी हूँ, और प्यार में गिरने के बाद ना बसतावा बिल्कुल भी नहीं होता है। और जब अपने जानों की मदद करती हूँ तब तो बिल्कुल सुन। वो भी कहती है उसके मास्टर में क्या बकवास है, कुछ फालतू बकवास अभी मत करो,
तुम उसके प्यार में यहाँ पे गिर गई ताकि वो मतलब वो ज्यादा हैंडसम, इसलिए जो सुंदर ये यहाँ पे कहती है वेल हाँ ऐसा कह सकते हो भाई, हैंडसम होना वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये भी पीछे से कहती है भाई तूने फालतू में उसकी मदद की, तुझे ये सब यहाँ पे नहीं करना चाहिए था, वो उसके लायक यहाँ पे नहीं। ये यहाँ पे कहती है ऐसे कैसे नहीं भाई, बहुत ही अच्छे लायक है। देखो जब हमारी मुलाकात पहली बार हुई थी ना उस समय कल्टीवेशन रूट भी नहीं था उसके पास, लेकिन आज देखो भाई कितना कमाल का, कितना टैलेंटेड यहाँ पे बन चुका है, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के 9वें लेवल पे यहाँ पे जा चुका है। समझ रहे हो ना इतने कम टाइम के अंदर। वो यहाँ पे कहती है वेल अच्छा ऐसी बात है क्या, वाकई में इतना टैलेंटेड तो है, लेकिन मैंने कभी इसके बारे में सुना कहीं को नहीं, मैं भी इतने लंबे समय से इसी सेट की भाई एल्डर हूँ। ये बताती है कि सेल लीडर ने मुझे ऐसा बताया को भाई ऐसा लो प्रोफाइल रखना पसंद है, अपने बारे में ज्यादा बताना बिल्कुल पसंद नहीं है, और सेकुलेशन में यानी सबसे अलग होकर हमेशा यहाँ पे कल्टीवेशन करते। उन्होंने भाई बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उसको प्रोवाइड करने की कोशिश की, लेकिन रिजेक्ट मार दिया। ये कहते नहीं भाई मुझे मरने से यहाँ पे डर लगता है। जो सुनते इसके मास्टर भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, इंटरेस्टिंग, ये बंदा मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसके बारे में और यहाँ पे जाना पड़ेगा। असाइनमेंट का टाइम यहाँ पे आ जाता है, और जैसे इसके सीन ने कहा था भाई बहुत ही कम बंदे देखने आएंगे, ज्यादा बंदे तब आएंगे जब टॉप 10 के बंदों का यहाँ पे मुकाबला चालू होगा। लेकिन इसी में ना जितना इसने सोचा था उसके ज्यादा मुकाबले वाले बंदे आ गए थे। ये भी हिल अधिकारी बाप रे इतने सारे बंदे देखने आ गए, तो अब मैं क्या करूँ यार, मैं तो फट रही है। तब इसके सिस्टम में लिखा रहता है ओके ठीक है बस पेमेंट पूरा करने यहाँ पे आ गया। आपके पास दो ऑप्शन, सबसे पहली बात एकदम हाई ऑफर रखो भाई, मारो बंदों के एकदम बवाल यहाँ पे क्रिएट कर दो, जिसके बाद से आपको यहाँ पे हाई ग्रेड के भाई क्रिस्टल मिलेंगे। सेकंड में रोप ऑफर यहाँ पे रखो, बस है ना टॉप 3 के अंदर यहाँ पर आ जाओ, हाँ टॉप 3 के अंदर यहाँ पे आ जाओ, जिसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेजर आइटम मिलेंगे। ये भी देखता है यहाँ पे क्रिस्टल की तो कमी मेरे पास नहीं है, लेकिन ट्रेजर इसके यहाँ पे कमी है। प्लस यहाँ पे लो ऑफर रखे, मुझे बस टॉप 3 में यहाँ पे आना था, यानी सेकंड वाला अपन सेकंड वाला यहाँ पे चूज करेगा, तो सेकंड यहाँ पे चूज करता है। चूज करना तो यहाँ पे ये भी नोटिस करता है, एक बात मैंने नोटिस किया, जो भी भाई मुझे ऐसा टास्क मिलता है ऐसे वाले, उसमें ना हमेशा पहला ऑप्शन हाई प्रोफाइल का रहता है, और सेकंड ऑप्शन हमेशा बोलता है हमेशा लो प्रोफाइल करके पूरा करने को रहता है। और लो प्रोफाइल करके पूरा करने का भी मेरा ऐसे पर्सनैलिटी है, यानी मेरे पर्सनैलिटी के हिसाब से मुझे ये सजेस्ट भी यहाँ पे करता है। मुझे वाकई में खाली लो प्रोफाइल यहाँ पे रखना है, मुझे हाई प्रोफाइल में आगे कभी भी अपना नाम फेमस है कि भाई दुश्मनों को मेरी और यहाँ पे अट्रैक्ट बिल्कुल नहीं करना। मैं तब तक यहाँ पे लो प्रोफाइल रखूंगा जब तक मैं यहाँ पे अमर ना बन जाऊँ। यहाँ पे असाइनमेंट का जो मुकाबला बेसिकली वो यहाँ पे चालू होने वाला है, और यहाँ पे इसका राउंड का बारी आता है भाई हैंड का मुकाबला, यहाँ पे जो जी मांगे नाम के बंदे के साथ अनाउंस यहाँ पे हो जाता है। और वो मुकाबला देखने के लिए भाई ये लोग भी यहाँ पे आए थे, मुँह और मुँह की जो बहन यहाँ पे थी, ओ शिट में नाम यहाँ पे बोल गया, बस वो दोनों यहाँ पर आते, और आते यहाँ पे जो बहन थी वो कहती वो और अपनी सगी बहनी भाई फैमिली की मेंबर, तो उस हिसाब से यहाँ पे बहन लगेगी। तो ये कहती वाह देखो 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 हैंड के यहाँ पे मुकाबला चालू हो चुका है, हैंड तो यहाँ पे आग लगा देगा। वो मूवी कहता है या भाई आई नो, वो पक्का यहाँ पे आग लगा के रख देगा, बस तुम यहाँ पे मुकाबला देखते जाओ। लेकिन जैसे मुकाबला देख रहे थे ना, ऐसा कोई कांड देखते जो देखते लोग हिल जाते। मुकाबला हो रहा है लेकिन ये खाली डॉज किया जा रहा है, खाली भाई डरपोक जैसा बच रहा है। अटैक यहाँ पे बिल्कुल भी किया जा रहा है, चिल्ला रहे मम्मी बचाओ, अरे फट रही है, ऐसा वैसा। जो बंदा हमला करता ना वो भी हमला करते करते यहाँ पे रुक जाता है, और रुकते कहता है अरे यार पहले राउंड में तेज से इतने नल्ले बंदे के साथ मुझे मुकाबला करने का मौका मिला ना कि मुझे एकदम बोर लग रहा है कि सीट भाई क्या मुझे कमजोर सा कुत्ता यहाँ पे दे दिए। जो ऑडियंस है ना, ऑडियंस भी बोर हो जाती है, कहती है अरे यार कितना बेकार लग रहा है, और लॉन्डो फाइट नहीं कर रहा, खाली डरपोक जैसे यहाँ पे बच रहा है, मम्मी मम्मी चिल्ला रहा है। चलो यहाँ से भाई किसी और बंदे का फाइट हो ना तब हम आके यहाँ पे देखेंगे। ये दोनों भी हिले पड़े थे। बहन यहाँ पे कहती भाई अच्छा ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, इतना नल्ला लेकिन कैसे हो गया। वो यहाँ पे कहता है मेरे ख्याल से वो जानबूझ के नाटक यहाँ पे कर रहा है, सही टाइम यहाँ पे आंदो शायद तब जाके अपनी पावर यहाँ पे यूज करेगा, बस तुम यहाँ पे देखते जाओ। वो वाकई में ऐसे ही करता, वो एक सही टाइम का इंतजार करता, उसको अपनी पावर यहाँ पे ज्यादा बंदे को दिखाना नहीं है, तो आसपास यहाँ पे नजर डालता कि यहाँ पे ज्यादा बंदे बचे क्या, मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं बचे। ऑडियंस में लगभग यहाँ पे सब जा चुके हैं, खाली एक बंदा यहाँ पर है, वो भी खाली यहाँ पे सोया हुआ है, वो भी यहाँ पे मुकाबला नहीं देख रहा है। जो जज है ना भाई, जज भी आता है कि भाई सो चुके, वो लोग भी यहाँ पे मुकाबला नहीं देख रहे। ये भी देखता है यही सही मौका भी अटैक करने का और अपना पावर दिखाने का, मतलब दिखाना नहीं है बस अटैक करके जितना है। जो अपोनेंट था वो भी कहता है बस यार तू मेरे बीच में आके परेशान करे, कुछ यहाँ पे फाइट नहीं करे, इसलिए अब एक ही अटैक में मुझे यहाँ पे खत्म करना है। जो सुंदरहन कहते या एक ही अटैक में मुझे खत्म करना है। उसके पीछे यहाँ पे आता है तो ये भी हिलते करे बाप रे इतना तेज, अचानक से इसका स्पीड इतना तेज कैसे हो गया, पीछे से ढाम से एक अटैक करता है, एक ही अटैक में यहाँ पे बैंड बजाती है, जज के बाजू में ना जाके टकराता है। जज जो सोच ना वो भी उड़ जाते, क्या क्या लड़ाई खत्म हो गया, ओके लगता है यहाँ पे हार गया, नहीं ये तो है नहीं है, ये तो उसका अपोनेंट जी माँ यानी जी माँ हार गया, इसका मतलब हैन जीत गया, यानी ये राउंड का विनर है भाई हैन। हैन सबसे कहता है भाई ओके ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू चेयर करने के लिए, चेयर करने तो कोई ये नहीं, खाली 3 जज बचे। और ये दोनों भाई बहन ये दोनों यहाँ पे मुकाबला देख रहे थे। ये लोग भी कहते भाई अगर वाकई में उसके पास इतनी ही पावर थी और स्टार्टिंग में भी एक मुक्का मार के यहाँ पे खत्म कर सकता है, इतना टाइम तक यहाँ पे रुको काय गोरा, उससे पूछते भाई ये तू क्या कर रहा है भाई, स्टार्टिंग में काय को नहीं किया। एक दफे स्टार्टिंग से मुझे उसका वीकनेस मालूम नहीं चल रहा था, हाँ, और उसका जैसे मुझे वीकनेस मालूम चला ना तब जाके मैंने अटैक कर दिया। इनको लगता ना भाई कुछ भी बकवास कर ऐसा थोड़ा होता है। उसके बाद से भाई और राउंड यहाँ
पे होता गया और लिटरली भाई एन ने सारे राउंड में उसी के जब बंदे यहाँ पे गायब हो जाते, बहुत ही कम बंदे बचते ना, तब जाकर दुश्मन पे अटैक करता और दुश्मन को हराता। इससे पहले अटैक बिल्कुल भी यहाँ पे करता नहीं। ऐसे करते करते राउंड यहाँ पे खत्म होते हैं। ये जाके ना बहन बातचीत करने की भी कोशिश करी थी, लेकिन वो अवॉइड करके निकल जाता है। तो ये भी सैड होकर यहाँ पे रुक जाती है। वो कहती है अरे यार मुझे ऐसा क्यों लगता है, वो है ना मुझे जानबूझ के यहाँ पे अवॉइड कर रहा है। जो सुनता यहाँ पे कहता है उसका भाई ऑफकोर्स वो तुम्हें जानबूझ के यहाँ पे अवॉइड कर रहा है, तुम्हारे इरादे बिल्कुल भी यहाँ पे ठीक लगते नहीं है। तुम तो उसकी यहाँ पे बाबू सोना बनना चाहती है और उसके दिल में बाबू सोने के लिए कोई भी जगह नहीं है। कोई बोले तो कोई जगह नहीं है, उसका पूरा ध्यान खाली कल्टीवेशन पे लगाना, प्यार मोहब्बत चीजों से वो दूर रहता है। जो सुनते ये कहती है फिर जिंदगी में मतलब क्या, खाली कल्टीवेशन कल्टीवेशन कल्टीवेशन। थोड़ा सा प्यार मोहब्बत भी रहना चाहिए, जिंदगी में रोमांस रहना चाहिए, तभी तो जाके मजा आता है। वो यहाँ पे कहता है कि नहीं यार हर बंदे का पर्पस यहाँ पे अलग होता है। किसी को हाँ भाई प्यार भी करेंगे कल्टीवेशन भी करेंगे, अच्छे से बढ़ेंगे, उसका है कि भाई कल्टीवेशन करेंगे कि इमोर्टल बने, प्यार वगैरह चीजें नहीं है। ये भी कहते हैं हाँ उस हिसाब से देखा जाए तो उसके बीच में तुम्हारे बीच में ऐसा कोई खास फर्क नहीं है। जो सुनते वो कहते ना ना यार वो अलग टाइप का बंदा, मैं उसके बराबर बिल्कुल भी नहीं आ सकता, वो एकदम अलग है, मैं भी एकदम अलग ही हूँ। और उसका शेष होता है पे जो कि मुकाबला आज के यहाँ पे खत्म हो चुका। धीरे धीरे से ढेर सारे अपोनेंट को हराया और हर हमें उसने ऐसे किया जैसा कि हमें मालूम है। और इसको थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि भाई धीरे धीरे जैसे मतलब मुकाबला आगे बढ़ते जा रहा है, इसका अपोनेंट यहाँ पे तेज होते जा रहे हैं। इसलिए अगर आगे चल कर और स्ट्रॉन्ग अपोनेंट आएंगे और उनके साथ फाइट करते समय मैंने चाह के भी अपना पावर यहाँ पे छुपा नहीं पाएगा। जैसे अभी तो छुपा लिया, लेकिन आगे चल के दिक्कत होगा। और प्लस जो मैंने ये फैन नाम का बंदा था ना, वो बंदा भी यहाँ पे टॉप 10 की ओर यहाँ पे आ चुका है, उसके साथ भी मेरा फाइट होगा। उसका बस हल्का से यहाँ पे टेंशन है, बस भगवान से यहाँ पे दुआ करता हूँ कि ज्यादा कुछ ऐसा गड़बड़ और ना हो जाए और अपना कल्टीवेशन कर ही रहता। और तभी इसको अजीब महसूस होता है कि आसपास पूरा सन्नाटा हो चुका है, ऐसा लगता है भूत का साया। हम कहीं मेरे आसपास कोई भूत यहाँ पे मंड रहा है क्या, बहुत ही अजीब लगता है। उसको लगता है हाँ भूत का साया ना इसको यहाँ पे आ रहा था। तो इसने जो 9 ड्रैगन टेक्निक सीखा था वो टेक्निक से यहाँ पे हमला करता है, जिससे उसको लगता भी है जो भी भूत है जो कुछ था, तो वो डर के मारे ऐसे तो भी इसकी वजह से बढ़ने लग जाता है। हाँ तो भी लेकिन इसकी ओर यहाँ पे बढ़ा था, ये भी देखता है फिर अभी भी मेरी ओर यहाँ पे बढ़ा है, तो फिर से अपना अटैक निकालता है और फिर से अटैक यहाँ पे कर देता है। और जैसे अटैक करता है वो भूत है जो कुछ ना यहाँ पे रोने लगता है, चिल्लाने लगता है अरे रुको 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 मेरे ऊपर अटैक मत करो। ये फैन देखता है अच्छा भाई ये बोल भी सकता है, यानी इसके पास यहाँ पे दिमाग भी है, तो ऐसे चीज को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा। और तभी मालूम चलता है वो कोई भूत यहाँ पे नहीं है, ये जो सेट है ना उस सेट के यहाँ पे ग्रैंड एल्डर है। हाँ ग्रैंड एल्डर था। वो कहता भाई साले रुक भाई, मैं चिल्ला रहा भाई रोक रोक, तुम अटैक पे अटैक किया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम कब से भाई हमारे सेट ने तेजा से एकदम कम बुद्धि वाले बंदे को ले लिया, ग्रैंड एल्डर भाई मत मुझे मारे। ये भी हिलता है अच्छा ग्रैंड एल्डर हो क्या, ग्रैंड एल्डर जोर से चिल्लाता भाई मैं तो बस रास्ते से यहाँ पे गुजर रहा था, बस गुजर ही रहता, तूने अचानक से मुझे देखा और देखते यहाँ पे अटैक करना चालू कर दिया। न्याय नाम की कोई चीज है कि नहीं, न्याय नाम की कोई चीज है कि नहीं। वो भी कहता हाँ लेकिन भाई ऐसे 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 यहाँ पे कौन गुजरता भाई, आप तो भूत जैसे यहाँ पे, एक सेकंड आप भूत हो क्या यार, आपकी बॉडी भी भूत जैसे यहाँ पे लग रही है। ये यहाँ पे कहता नहीं बच्चा मैं अपना प्रैक्टिस यहाँ पे करूँ, अपना डिवाइन पावर क्या है प्रैक्टिस करूँ, जिस चक्कर में अभी के लिए अपनी रियल बॉडी बनी बल्कि अपने डिवाइन क्या बोलते हैं भाई स्पिरिट के फॉर्म में यहाँ पे, तो स्पिरिट के बारे में यहाँ पे नॉलेज भी नहीं होगा, तो मेरे इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कहाँ ठहरा। वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, मुझे समझ आ गया। और लौंडा मनी मतलब ये आदमी मनी मन सोचता है ग्रैंड एल्डर कि बाप रे ये जो अटैक इसने किया ना अभी वो अटैक यहाँ पे बहुत ही पावरफुल था, मेरा स्पीड भी यहाँ पे सही से सह नहीं पाया। अगर मेरी रियल बॉडी के ऊपर हमला होगा तो क्या मेरी रियल बॉडी यहाँ पे सह पाएगी, शायद नहीं, मेरी रियल बॉडी भी सहने के लायक यहाँ पे नहीं है। तो आजकल भाई इनर साइड के बंदे इतने स्ट्रॉन्ग आने लगे क्या, मुझे मालूम नहीं था। यहाँ पे एन कहता ओके ठीक है, लेकिन आपके बारे में मुझे जाके जो मेरे मास्टर है और मेरे जो सेट लीडर है उनको बताना पड़ेगा कि हाँ भी आप ऐसे ऐसे भूत बन के घूम रहे, जैसे आज मैं डर गया ना वैसे कोई कल और डर गया। तो जो सुनने के दिन ना यार उसके यहाँ पे कोई जो भाई माफ किया भाई, मैं तुझे माफ किया, किसी को मत बताना इसके बारे में, खास करके अपनी मास्टर को ही मत। ये यहाँ पे कहता तो आप मेरे मास्टर को यहाँ पे जानते हो, ये कहता यार मैं तेरे मास्टर को यहाँ पे जानता हूँ, अरे बड़ी कमाल की लड़की है। यहाँ तक कि भाई मेरी स्टूडेंट है प्लस जो सेट लीडर ना वो भी मेरा स्टूडेंट यहाँ पर है। जो सुनते वो भी कहता तो हाँ तो ये मामले के बारे में किसी को भी यहाँ पे नहीं बताऊंगा। ग्रैंड लीडर कहता हाँ वो बात है तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन तू मुझे काफी टैलेंटेड और काफी कमाल का लगा, तो क्या जो मेरी लेजेसी है क्या तू मेरी लेजेसी यहाँ पे अपनाना चाहेगा, यानी मेरा पोजीशन मेरा पूरा जो भी चीज है उसको आगे ऐसा बढ़ाना चाहेगा। जो सुंदर ये भी कहता है कौन से लेजेसी, जो सुंदर कहता है एक बुक यहाँ पे लेजेसी है और इस बुक का नाम यहाँ पे हेवनली कॉन्स्टलेशन बॉडी टेक्निक। और ये पूरा टेक्निक पूरा सेट में खाली मुझे और जो लीडर है ना भाई हम दोनों खाली यहाँ पर आता है और किसी को भी यहाँ पे नहीं आता है। तो ले भाई ससीले आगे बढ़िया। जो सुनते मन ये भी सोचता है ओके सुनने से काफी बढ़िया यहाँ पे लग रहा है। एक मना करे तो कहते नहीं आपका भाई देने के लिए यहाँ पे शुक्रिया, लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं लेना। तो वो भी गुस्सा करे क्या भाई इतना अच्छा यहाँ पे मिल रहा, मना यहाँ पे करे कोई बात नहीं, आपने यहाँ पे चला और बाद में यहाँ पे आ जाना, आपने यहाँ पे तुझे सिखा देगा कि मनी यहाँ पे किया तो ऑफकोर्स मनी यहाँ पे करेगा। और ये सारी की सारी बातें आके लीडर को भी ऐसा बताता है, लीडर ये अपनी मास्टर को बताता है कि हाँ भी ऐसी ऐसी बात है, ग्रैंड एल्डर आया था उसने मुझसे ऐसा कहा, मैंने सोचा भाई मैंने उसको मारा मतलब गलती से मारा, जानबूझ के नहीं मारा, तो पक्का मुझसे गुस्सा होगा। गुस्सा होने के बाद भी उसने भाई मुझे कमाल की टेक्निक देगा, मुझे दाल में कुछ काला लगा इसलिए भाई मैंने टेक्निक अपनाया नहीं और मैं वहाँ से चला गया। तो ये भी कहती है कि अच्छा भाई वो आदमी तो बड़ा यार बेकार आदमी हो, अच्छा वो तो यहाँ पे मना कर दिया, बाद में उसके साथ जाके बातचीत करूंगी, टेंशन मत लेना। वो आके अपने मास्टर को बताता है, मास्टर भी कहती है बड़ा कमी था, अच्छा तूने टेक्निक नहीं सीखा, उसके बाद टेंशन मत ले
आगे चल के तेरे पास आया, तुझे परेशान करने की यहाँ पे कोशिश की ना, तो भाई मतलब मुझे आके बता देना, उसका जो भी पूरा काम है ना मैं यहाँ पे संभाल लूंगी। ये भी कहता बेल्ट मतलब आपका शुक्रिया। ये कहती हाँ तुम जाके यहाँ पे आराम कर लो। और यहाँ पे कहता हाँ लेकिन मुझे एक बात बता दो, और जो टेक्निक मुझे यहाँ पे देता है हेवनली कॉन्स्टलेशन डिवाइन बॉडी जो भी टेक्निक था वो क्या वो आके में पावरफुल है, क्या सच में मुझे देख के सिखाना ही चाहता? यहाँ पे कहती वेल हाँ वो था तुम, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक तो बोल सकते हमारे सेट का ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक तभी तो भाई हमारे लीडर और वॉइस लीडर ने यानी ये ग्रैंड एल्डर ने खाली यहाँ पे सीखा है। तो ये भी कहता हम हाँ तो कि अच्छा तो भाई मुझे भी सीखने देते हैं। ये यहाँ पे कहती हाँ देखो सीख तो लोग स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, लेकिन सीखने से पहले तुम्हें अपने हिस्सा काटना पड़ेगा, एक हिस्सा काटना पड़ेगा। जो सुन ये भी यहाँ पे कहता है हिस्सा काटना पड़ेगा, कौन सा हिस्सा काटना पड़ेगा? वो कहती है अपना ये क्या बोलते हैं, अरे यार वो हाँ तुम्हारा अपना वो काटना पड़ेगा, जैसे तुम यहाँ पे टॉयलेट करते हो। जो सुन ये भी हिल रहे थे क्या क्या क्या, अच्छा मुझे समझ गया नहीं बुढ़ो मेरा कटवाना चाहता था, तभी जाके साला वो टेक्निक मुझे यहाँ पे सिखा रहा था। एक सेकंड सबने बोला कि ना ये जो दो टेक्निक है ना ये टेक्निक दो ही बंदे जानते हैं, ये ग्रैंड एल्डर और साथ ही में सेड लीडर, यानी उन दोनों ने अपना यहाँ पे कटवा लिया है। क्या लीडर कहती है नहीं इसके मास्टर कहती है या उन दोनों ने यहाँ पे कटवा लिया, दोनों के दोनों यहाँ पे छक्के हैं, समझ गए ना? ये भी कहते हाँ समझ गया। वो कहते किसी को बताना मत, ये भी कहते नहीं बताऊंगा, बुक्के में जा रहा हूँ, मन ही मन सोचता अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे। कल्टीवेशन के मामले में फोकस करने के लिए, दूसरों से दूर रहने के लिए, प्यार में लगने के लिए हम औरतों से दूर रहते, लेकिन इन दोनों तो अपने यहाँ पे कटवा। इसकी वजह से जब टॉप 10 का जो मुकाबला यहाँ पे था ना, मुकाबला होने के यहाँ पे टाइम आ चुका, और हमें पहले भी पता कि जो टॉप 10 के मुकाबले में बहुत सारे बनने के लिए भाई सारे के सारे सेट के जो बंदे ना वो सबके सब यहाँ पे आ चुके थे, बड़े एक्साइटेड थे। और यहाँ पे भाई ये पांडा था, जो पांडा को देख के यहाँ पे औरतें खुश हो रही थी। आई मीन आई डोंट नो कौन सा पांडा होगा, चाइना में कोई पांडा जिसे औरतें बहुत पसंद करती हो। और यहाँ पे हैन आ जाता और आता यहाँ पे सोचता हुआ मतलब स्टार्टिंग वाले मुकाबले में तो भाई मैं जैसे तैसे यहाँ पे भाई खुद को बचा लिया, ज्यादा पावर बिना दिखाए मैं मैचेस यहाँ पे जीत गया। लेकिन आज का क्या भाई, आज तो इतने सारे लोग हैं तो क्या करूँ, कैसे सीधे जाऊँ अपना पूरा पावर यूज करूँ और बंदों के यहाँ पे हरा के एक बार में खत्म कर दूँ क्या यार? और कोई तो रास्ता मुझे समझ ही नहीं आ रहा। उतने में इसकी जो सीनियर थी भाई चांगी वो यहाँ पे आई थी, वो भी कहती चलो यार मेरे जूनियर फाइनली भाई तू टॉप 10 में यहाँ पे आ गया, और खाली मैं नहीं बल्कि हमारे पिक के जितने ही बंदे सारे के सारे बंदे तुम्हें सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए, इसलिए जाओ झंडे हासिल कर दो और यहाँ पे तुम ही नंबर 1 पे आना, गुड लक। ये भी कहता या टेंशन मत, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और नंबर 1 पे यहाँ पे पक्का करूँगा। और यहाँ पे जो फैन नाम का बंदा था हाँ वो भी यहाँ पे था, और यहाँ पे आने से पहले जो मुँह है ना, मुँह ने फैन से कहा देख भाई जो सबसे खतरनाक अपोनेंट होने वाला ना वो है हैन। वो बंदा ना भाई भले अपनी पावर यहाँ पे दिखाता नहीं, लेकिन अपनी पावर यहाँ पे छुपा के रखा है। जो इलाइट मेंबर्स यहाँ पे ना, इलाइट मेंबर्स के जितने उसके यहाँ पे पावर है, तो सोच ले भाई वो कितना कमाल के यहाँ पे होगा। ये भी कहता है डोंट भाई तुम कितना भी कमाल का क्यों ना कह लो, मेरे पास एक कमाल का ट्रम्प कार्ड है जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम, और शायद वो मेरे सामने टिक भी नहीं पाएगा। ये लोग यहाँ पे उसको चेयर कर ही रहते, उतने में जो बहन यहाँ पे थी वो भी आ जाती है और आते यहाँ पे कहती है तुम ही आग लगाना भाई, मुझे पक्का मतलब मुझे पूरा विश्वास है तुम ये जीतोगे। जो देखते ना ये सीनियर यहाँ पे जलने लग जाती है और कहती है अरे अरे तू कौन यहाँ पर, तू है कौन? जो सुन ये भी कहती है मैं कुछ भी रहूँ, तुझे उससे क्या? जो सुन कहती भाई देख सबसे पहली बात है ना, तुझे वाकई मेरे जूनियर के साथ यहाँ पे फ्लर्ट करना है, तुझे सबसे पहली बात है ना थोड़ा भाई मैच्योर होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा, वरना मेरे जूनियर को भाई जेल में लेके चल जाएंगे। क्या भाई छोटी बच्ची के साथ यहाँ पे नौटंकी कर रहा? ये कहती हाँ मेरे छोटे तो क्या भाई तेरे बहुत ही बड़े हो रखे, और तेरे पीछे से जो यहाँ पे होंग शुआ ने ना होंग शुआ दिए, ये कहते मेरे जानू कैसे हो? जो सुन ये दोनों ये लेते जानू जानू कौन जानू यहाँ पे बोल रहा है? वो कहती है उनकी जान यही में यार उनकी वाइफ, इसलिए मैं उनको जानू यहाँ पे बोल रही हूँ। और तीनों के बीच यहाँ पे झगड़ा चालू हो जाता है। ये भी देखता है मेरी माँ लोग बंद करो यार, तुम्हारे चक्कर में मैं यहाँ पे डिप्रेस हो रहा हूँ। यहाँ पे थंडर हेवनली पिक या फिर हेवनली थंडर पिक का जो यहाँ पे एल्डर था वो सबसे ज्यादा साइलेंस 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 साइलेंस। जो मेन मुकाबला ना, मेन मुकाबला यहाँ पे चालू होने वाला है, इसलिए मुंह अपने यहाँ पे मत लटकाओ और मुकाबला के यहाँ पे चालू हो जाओ। और सबसे पहला राउंड यहाँ पे होने वाला है शिरेन पिक के हैन वर्सेस हेवनली थंडर पिक के फैन के बीच में। दोनों मुकाबला करने के लिए एक दूसरे के सामने यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे बंदे लोग देखते ना, देखते यहाँ पे फैन को पहचान दो, भाई ये तो फैन यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने जब स्टार्टिंग में दिखाया गया था ना उस समय सब इसका मजाक उड़ाते थे कि यहाँ पे बेकार है नल्ला, इससे कुछ भी होता नहीं। लेकिन हमें मालूम है उसके बोर्ड में स्पेशल यहाँ पे टेजर था जिसको ऐसे धर्म टेजर यहाँ पे कहा जाता है, जिस चक्कर में ना वो बाद में एक्टिवेट हुआ, उसकी पावर यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ी। तो लोग कहते हैं यस भाई ये काफी ज्यादा ना हाल फिलहाल में बहुत ही टैलेंटेड हो चुका है और इसने बवाल मचा के रखा। टॉप 10 में आने से पहले जो भी मुकाबला होता है उस सारे मुकाबले के अंदर ये एक अटैक में इसने अपोनेंट को यहाँ पे हरा दिया। हमने ऐसा सुना कि भाई इसको ऐसा कहा गया है कि अगर टॉप 3 में तू आ गया ना इस बार, तो तुझे जिसके साथ यहाँ पे ड्यूल यानी मुकाबला करने ना भाई फाइट वगैरह ऐसे 1 वर्सेस 1 का, तू जाके यहाँ पे चूज कर सकता है। इसलिए तो पूरा अपना जी जान लगा देगा। जो फैन है ना हैंड से पूछता है ओके भाई मुझे याद है लंबे समय पहले जो हमारी मुलाकात हुई
हुई थी, तूने मुझसे कहा था तेरे बीच में और लड़कियों के बीच में ऐसा कभी क्लोज रिलेशनशिप नहीं रहा, तू लड़कियों से हमेशा दूर रहता है, क्या ये सच है? वो कहता मेरे भाई तू लड़ाई के बीच में ऐसा सवाल यहाँ पे काय को पूछ रहा है? हाँ 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 ये वाकई में यहाँ पे सच है। वो भी कहता वेल तो सच है, तो सच है, उससे मुझे क्या, लेकिन आज मैं तुझे यहाँ पे दिखा के रहूंगा भाई अपना पावर। आज तुझे अभी पूरा दम अपना पूरा जी जान लगाना पड़ेगा मेरे साथ यहाँ पे फाइट करने के लिए, और अपना अटैक यहाँ पे तैयार कर लेता, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ फाइट, इसलिए अटैक कर नहीं सकता। और हैंड से कहते देख भाई जैसे मैं चलूँ ना, मैं तुझे पहला मौका यहाँ पे दूंगा अटैक करने के लिए, मैं सबसे पहले अटैक मैं नहीं करूंगा। जो सुन हैंड बोलता है क्या बात कर सच्ची में, तो फिर भी मैं इस मौके का फायदा आपको उठाऊंगा। यहाँ पे जो होस्ट और कोई नहीं बल्कि हेवनली थंडर पे का ये था, वो कहता ओके 1 2 3 रेडी चालू करो। तो यहाँ पे हैंड को बोला गया था पहला अटैक तो करना, तो हैंड भी पहले अटैक करने को तैयार था। ये भी डोंट वरी, मैं अपने पूरा जी जाने ना अपने इस पहले अटैक में लगा दिया हूँ, तो भी यहाँ पे तैयार हो जा। और जैसे अटैक करने तैयार था ना, फैन की भाई यहाँ पे फटने लगती है, और मनी मन सोचता है कि भाई क्यों 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 मुझे ऐसा यहाँ पे क्यों लग रहा है भाई, अचानक से डर लग रहा है, फट रही है मेरी भाई, जबकि मैं पूरा रिलैक्स होकर आधा पूरे एटीट्यूड में देखे भी हरा दूंगा। जैसा उस बंदे ने कहा था ना एग्जैक्टली भाई मेरे साथ वही हो रहा है। और उस बंदा मतलब मुंह के बारे में बातचीत करता, फाइट चालू होने से पहले मोनी से यहाँ पे कहा भी था कि देख भाई वो बंदा कोई ऐसा वैसा बंदा ही नहीं, हमारे यहाँ पे जूनियर लगेगा, हमसे बाद यहाँ पर आया, लेकिन तो भी हमसे आगे निकल गया। अगर मेरा भी उसके साथ फाइट होगा ना, तो भी मैं कभी भी जीत नहीं पाऊंगा, एकदम अलग लेवल के बंदे। इसलिए भाई हम लोग एक ही काम यहाँ पे कर सकते हैं, एडमायर, उसको जितना हो सके उतना एडमायर कर सकते, उसके साथ यहाँ पे दोस्ती कर सकते। अगर तुझे भी यहाँ पे मौका मिले ना, तो उसके साथ दुश्मनी मत क्रिएट करना, उसके साथ यहाँ पे दोस्ती ही क्रिएट करना, तभी जाके तेरा यहाँ पे फायदा होगा। फिर इसकी जो क्रश है ना, इसकी क्रश की भी बातें याद आती है, जब उसने रिजेक्ट मारा था, रिजेक्ट ये बोल के मारा था कि यहाँ पे तुम्हारा बस इतना ही लायक है, तुम मुझसे ज्यादा लायक यहाँ पे नहीं हो सकते। तो ये सारी बातें याद आती, गुस्सा करते कि ना 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 मैं तुम सबको यहाँ पे प्रूफ करके रख दूंगा कि आप भी किसी से कम नहीं है, आप भाई बहुत चीजों के। और इसलिए जो इसका जो ट्रैम कार्ड था जिसके बारे में बातचीत बेसिकली यहाँ पे चालू था, हाँ वही यहाँ पे अपने एक्टिवेट कर लेता, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का यहाँ पे डिफेंस था। हाँ डिफेंस अटैक मतलब डिफेंस एक्टिवेट कर लेगा, जिसके बाद से कोई अटैक इसके ऊपर यहाँ पे लगेगा नहीं। ये भी सोचता भाई होगा तो कमाल का एक्शन टैलेंटेड होगा, लेकिन तो मेरे इस डिफेंस के सामने यहाँ पे टिक नहीं पाएगा। और डिफेंस जैसे एक्टिवेट करता है ना, जो ऐसा एनर्जी रिलीज होता है जो आसपास के बंदे भी महसूस करते, तो कहते शिट भाई ये तो बहुत ही दिक्कत की बात होने वाली है। यहाँ पे जो लड़की थी ना बहन, वो यहाँ पे कहती यहाँ पे उसका जो स्पेशल धर्मा है ना, धर्मा टीजर उसके बॉडी के अंदर जो चक्कर में बहुत स्पेशल बंदा, और मेरे मास्टर ने उसका अपना भी पर्सनल स्टोर यहाँ पे बना लिया है। उसी चक्कर में यानी भाई बहुत ही ज्यादा मुसीबत आएगा भाई हैन के ऊपर, मालूम नहीं है इसके साथ मुकाबला कैसे करेगा। जो सुन रही यहाँ पे जो सीनियर थी ना, ओके दिमाग में ये लौंडा ठीक है अच्छा, लेकिन भाई जो मेरा जूनियर है ना भाई, वो भी इसका बाप है, ऐसे पाव के साथ ना मेरे जूनियर के मुकाबले यहाँ पे कभी नहीं कर पाएगा। यानी जीतेगा तो भाई मेरा जूनियर जीतेगा। इससे ये साबित होता है तो मेरे जूनियर के बारे में ज्यादा जानती नहीं, यानी मैं ही अपने जूनियर से ज्यादा क्लोज हूँ। ये भी यहाँ कमी चुप हो जान, उतने में लोग चिल्लाते भाई खत्म खत्म खत्म, इतना जल्दी यहाँ पे खत्म भी हो गया क्या? ये लोग भी देखते क्या खत्म हो गया, अरे बाप रे सच में फाइट यहाँ पे खत्म हो गया। और यहाँ पे हैन जीत गया, एक ही अटैक उसने जोदा किया था, उस अटैक में उसका डिफेंस के साथ वो भी खत्म, मतलब मरता नहीं है फैन, उसको चोट लगता है ढाम से पीछे जाके यहाँ पे गिरता है। लोग और भी हिले पड़ गए, बाप रे 2 सेकंड में खत्म। हमें लगा भाई कम से कम 2 घंटा यहाँ पे चलेगा, लेकिन एकदम मतलब अचानक से खत्म हो गया। सीनियर भी ना उसको ताना मारती है बहन को, ये कह तो देखा मैंने कहा था ना मेरा जूनियर इज द बेस्ट, वो भी कहते हाँ बस कर। यहाँ पे इसका भी दिमाग खराब होता है फैन का कि भाई ऐसे कैसे, भाई उसने मुझे एक ही अटैक में हरा दिया और बड़े आराम से, भाई इतने कुत्ते की मौत में कैसे हार सकता हूँ। मुकाबला जीत गया था, टॉप 10 बंदों का मुकाबला चलता है, उसे कहते ना यहाँ पे भाई 5 राउंड खत्म हो जाते हैं, 5 बंदे यहाँ पे जीते थे और बाकी यहाँ पे मतलब हार गए थे। तो जो हेवनली पिक यहाँ पे जो लीडर था, अरे हेवनली थंडर पिक का, वो कहता वेल 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 यहाँ पे टोटल भाई 5 बच्चे, उसमें से टॉप 3 का राउंड होगा। लेकिन उससे पहले हम करेंगे छोटा सा लॉटरी में से जिस बंदे का लॉटरी यहाँ पे लगेगा ना, उसको फाइट करने जल्दी पड़ेगी, और डायरेक्ट यहाँ पे टॉप 3 में चल जाएगा। और जो बाकी 4 यहाँ पे बचेंगे ना, वो सेमीफाइनल राउंड में जाएंगे, आपस में मुकाबला करेंगे, और चारों में से 2 जो जीतेगा ना, वो बाकी 2 यहाँ पे टॉप 3 में जाएंगे। एक पहले से जा चुका रहेगा, बाद में जाएंगे वो लोग फाइट करेंगे, उसके बाद से विनर जो है ना, विनर यहाँ पे चूज कीजिएगा। लॉटरी निकाला जाता है लकड़ी के पे, लकड़ी पर लाल रंग जिसका निकलेगा वो यहाँ पे जाएगा, और लाल रंग और किसी का नहीं बल्कि हैंड का निकलता है, यानी हैंड डायरेक्टली यहाँ पे टॉप 3 के अंदर जा चुका है। ये भी देखते हो मेरा यहाँ पे कितना बढ़िया है। जहाँ तक कि मुझे याद है मेरे मास्टर ने कहा था अगर मैं टॉप 3 में आ गया तो भी जीतने को नहीं कहा था, बस टॉप 3 में आ जाना, उसके बाद तुझे स्पेशल भाई तेरा जो है ना भाई स्पेशल रूट का पुल यहाँ पे मिल जाएगा। और मैं टॉप 3 में आ चुका हूँ, यानी मुझे शायद इसके आगे अब कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद से जो राउंड था ना भाई, जो बाकी राउंड वो यहाँ पे चालू हो जाता है। जो पहला राउंड हुआ था 4 बंदों में से 2 बंदों के बीच, हाँ तो बेसिकली उसको कोई देखने यहाँ पर आया ही नहीं कि भाई उनका राउंड यहाँ पे तो स्पिरिचुअल, वो लोग स्पिरिचुअल कल्टिवेटर थे और स्पिरिट यहाँ पे उसका तो फाइट करने के लिए, जो देखने में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बोरिंग होता है। उसके बाद से जो अगला राउंड यहाँ पे था, उसमें मसल वाले 2 बंदे यहाँ पे आते, उनके बीच जो फाइट होता है, इनके टाइम पे बंदे देखने आते, एंड देन उनके बीच में भी
विनर यहाँ पे चूज होता है, यानी टॉप 3 मिल चुके हैं अपना हैंड, और बाकी वो चारों में से कोई 2 यहाँ पर आया होगा। तो ये भी कहता है मेन जो भी एल्डर था कि ओके ओके ठीक है भाई, टॉप 3 के तीनों बंदे आ चुके। अब आगे कैसा कैसा फाइट होने लगा मैं यहाँ पे बताने को तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले हैंड अपना खड़ा करता है हाथ और कहता है सुनिए 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 सुनिए, मैं बस हार मानना चाहता हूँ, मुझे बस इसके आगे यहाँ पे फाइट नहीं करना। हाँ मैं घर मतलब मैं वापस यहाँ पे जाना चाहता हूँ। इन दोनों को वही फाइट कराइए, जो यहाँ पे जीतेगा ना उसको विनर बना दीजिएगा और मुझे टॉप 3 का बंदा यहाँ पे बना दीजिए। जो सुनते वो भी कहता है जब तू खुद यहाँ पे हार मानना चाहता है तो हम तुझे फोर्स नहीं करेंगे, तू वापस से यहाँ पे लौट सकता है। जो मेन हमारा पिक है ना, पिक पे आकर जो भी रिवॉर्ड से टॉप 3 पे आने के बदले वो तू लेके चल जाना। ये भी कहता ओके थैंक यू। हाँ उसने ये बहाना बना के भाई जो पुराना फाइट था ना फैन के साथ करते करते मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। और सारे बंदे सुनते क्या भाई कितना बेकार बहाना यहाँ पर है, और बहाना यहाँ पे नहीं हो सकता। अच्छा मुझे सारी बातें समझ है कि हमें ऐसा लगता था ना जो फैन है ना, फैन बड़ा कमजोर है, एक ही मुक्के में हार गया, लेकिन नहीं उसने अपने जो पूरा का पूरा पावर है ना एक ही मुक्के में लगा दिया था, जिस जगह फैन यहाँ पे आ रहा है। फैन को जितना हमने कमजोर समझा था उतना कमजोर नहीं है, हैंड की सारी गलती है भाई। उसने पहले राउंड में अपना पूरा पावर काय को लगा दिया, देख पहले राउंड में लगा दिया, वो आगे का राउंड इसको यहाँ पे लड़ा बिल्कुल नहीं जा रहा। इसलिए लोग फैन की तारीफ करते हैं, फैन उतना बुरा नहीं हो, ठीक ठाक है, अच्छा ऐसा वैसा। जो फैन भी सुनता है ये भी सोचता अच्छा मैं उतना भी कमजोर नहीं हूँ जितना कमजोर मैं खुद को समझता। और ये सब किसके चक्कर में, हैंड के चक्कर में पूरा हो रहा है। यानी हैंड तो सीक्रेट हो जिसके वास्ते जो फेवरेट लेवल है ना भाई 2 स्टार यहाँ पे हो जाता है भाई। ये भी ज्यादा करे बाप रे, मुझे इरादे अब ठीक नहीं लगते भाई, बार बार उसका स्टार मेरी और काय को बढ़ा जा रहा है। इस बार तो मैंने कुछ किया भी नहीं। और जो इसका रिवॉर्ड यहाँ पे था ना, सिस्टम ने भी रिवॉर्ड दिया टॉप 3 में आने का, जो कि कमाल के यहाँ पे ड्रेस था, जो कि डिफेंस वाला ड्रेस यहाँ पे कह सकते हो, जिसका नाम यहाँ पे गोल्डन सिकाडा डिवान रोब था। रोब मतलब हाँ मतलब रस्सी नहीं, रोब का मतलब यही होता है भाई कपड़ा। और इसका एक खासियत है भाई, जो कोई अटैक तुम्हारे ऊपर किया ना तो ऑटोमेटिक डिफेंस ऑन हो जाएगा, उसके अटैक से तुम्हें यहाँ पे बचा लेगा। और अटैक मालूम है कौन सा, नानसेंस सॉल वाले बंदों ने अटैक किया ना उस अटैक से भी बचा सकता है। जो देखते ये भी खुश, बाप रे नानसेंस सॉल वाले का भी अटैक बचा सकता है। और क्या चाहिए भाई, बहुत ही खुश था। जो देखते यहाँ पे जो था भाई होस्ट, वो भी कहता है 1 सेकंड तू इतना खुश यहाँ पे काय को लग रहा है, मुझे ऐसे क्यों लगता है तेरी मास्टर श्वान ने स्पेशल तो उससे यही कहा था खाली टॉप 3 में आने का। एक ना 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 ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने कहा भाई अपना पूरा बेस्ट यहाँ पे टाइम आने का, मैंने अपना बेस्ट टाइम मारा और मैं टॉप 3 के अंदर खाली आ पाया, विनर ही बन पाया। वो भी कहते कोई बात नहीं, चलो भाई हमारे जो मेन पिक है ना, मेन पिक पे आ चुके जो भी इनाम देने के लिए। और टॉप 3 के जो बंदे ना वो लोग यहाँ पे बेसिकली हाँ तीनों के तीनों यहाँ पर आए थे। तो अंदर साइड यहाँ पे जाते अपना इनाम वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ पे स्वांग जी नाम की जो यहाँ पे लड़की थी ना भाई, लड़की नहीं औरत यहाँ पे थी, याद है भाई ये जो अरे हॉन्ग स्वान भाई जो लाल वाले वाली जो कि अपने मेकअप पीछे पड़ के उसका अपना पति जबरदस्ती बनाई है, हाँ उसके मास्टर बेसिकली वही नाम यहाँ पे देने वाली थी। तो ये भी कहती सबसे पहली बात तुम तीनों बंदों का भाई, तुम तीनों बंदों को यहाँ पे भाई बधाई हो, तुम तीनों यहाँ पे टॉप 10 में आ गए, जिसके बाद से तुम तीनों ने भाई हमारे सेट के इलाइट डिसाइपल यहाँ पे बनते हो। और इनाम पे इनको कहा गया था कि हाँ तुम्हें ये मिलेगा, क्या बोलते तुम्हारा अपना पसंद यहाँ पे केव मिलेगा, तो केव इनका मिलता है। और यहाँ पे ये दिया गया था भाई लाइट सबसे पहले दिया गया था। ये कह दो कि देखो भाई जो केव यहाँ पर है ना वो केव यहाँ से बहुत ही दूर है और जिस चक्कर में ना वहाँ पे जाना दिक्कत होता है। और इसलिए जो लाइट है ना, ये लाइट तुम्हें डायरेक्शन बताएगी, तुम्हें वहाँ पे जाना है, तुम उसके मालिक यहाँ पे बजाओगे और प्लस उसके प्रोटेक्शन का भी काम करने का तुम्हारा ये फर्ज यहाँ पे रहेगा। और जो विनर है ना सबसे पहले यहाँ पे विनर चूज करेगा, फिर सेकंड नंबर चूज करेगा, फिर थर्ड नंबर पे जो है ना वो यहाँ पे चूज करेगा कि किसको कौन यहाँ पे चाहिए। तीनों है, तीनों में से तुम तीनों अपना चूज कर सकते हो। तो जो सुनते ये भी सोचता भाई देखभाल करना पड़ेगा, यानी भाई हमें बॉडीगार्ड का बना के भेजा जा रहा है क्या। उसके बाद से जो विनर यहाँ पे ना वो चूज करता है, वो वाला केव चूज करता है जिस केव का ना यहाँ पे क्या बोलते हैं फायर एनर्जी और वर्ल्ड एनर्जी के यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा है। कहते हैं भाई ये मेरे परफेक्ट इसलिए मैं ये चूज करता हूँ। जो सेकंड विनर यहाँ पे था वो कहता हूँ मैं दूसरा यहाँ पे चूज करता हूँ जैसे फायर वाइंड और वाटर, ये तीनों ना ये तीनों मुझे चाहिए भाई, मेरे पास ये तीनों रूट है। और तीसरा आखिरी बचा था जिस हमारा मेगा चूज करता है, इसमें 6 के 6 यहाँ पे थे। हाँ तो ये भी सोचता हाँ भाई मेरे पास भी तो 6 स्पेशल रूट है, तो यानी मुझे ये जगह चाहिए, इसलिए ये वाला मैं यहाँ पे चूज करता हूँ। तो तीनों अपने अपने यहाँ पे चूज कर लेते। तो वो शुवांग जी भी कहती हो कि काफी बढ़िया भाई तुमने यहाँ पे चूज कर लिया, लगता है तुम तीनों यहाँ पे बहुत ही खुश हो, फिर से तुम्हें बधाई हो। ये भी यहाँ पे कहता है या मास्टर आपका यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। ये भी सोचती मनी मन के यहाँ पे मेरी स्टोरी यहाँ पे उसने कहा था कि लौंडा भी उतना भी बुरा नहीं है जितना बुरा समझो, एक वाक्य में काफी अच्छा है और टॉप 3 में आ गया। इससे तो यही साबित होता है कि हाँ ये वाक्य में बहुत ही अच्छा है। सबसे कहती है कि वेल तो भाई तुमने अपने अपने यहाँ पे चूज कर लिया, यहाँ का काम हो चुका, तो खड़े खड़े मेरा मुंह यहाँ पे काय को देखोगे, जाके अपना कल्टिवेशन करो अपनी अपनी जगह पे। तो सारे सारे बंदे अपनी जगह पे निकल जाते हैं। और जो लाइट ना वो लाइट इनको डायरेक्शन पे बताएगी। तो जो अपना हैंड वाला था भाई लाइट उसको लेके जाता है एक पहाड़ के पास, और पहाड़ में के बोलते भाई क्या बोलते एक छेद, एक पतला से यहाँ पे छेद था और इसको छेद नहीं होके यहाँ पे जाता, छेद में होके जा रहा था। ये सोचते यहाँ पे छेद तो बहुत ही पतला है, आई डोंट नो भाई जो मेरा जगह वाकई में कोई छोटा मोटा तो नहीं है, लेकिन ये वो जगह यहाँ पे बहुत ही बड़ा था, अंदर 6 से ज्यादा तो बहुत बड़ा केव निकलता है। और केव में घर वर बना है, पेड़ वगैरह बहुत सारी चीजें और अलग अलग मतलब 6 के 6 यहाँ पे स्पीच भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश है, यहाँ पे काफी बढ़िया जगह मुझे मिला। और साथ ही में जो कपड़ा इसको मिलता है डिफेंस वाला कपड़ा, उससे भी लेता है, उसको पहन कर देखते यहाँ पे पहन कर देखता हूँ। यहाँ पे तो कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला भी बिल्कुल भी नहीं है। उससे पहन लेता लेकिन इनविजिबल जैसा था, पहन लेगा लेकिन आसपास के किसी भी बंदे को दिखाई नहीं देगा। इसे देखते कोई नहीं बता सकते कि तुमने क्या पहना
पहना है और क्या यहाँ पे नहीं पहना है, लेकिन इसको महसूस होता है कि हाँ भाई इसको पहना हूँ ना तो मुझे मेरे अंदर एकदम कॉन्फिडेंस सारा कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कोई भी मेरे ऊपर अटैक करेगा तो मुझे बचा लेगा। ऐसा कॉन्फिडेंस भाई हमेशा से मुझे चाहिए था, जो ये पहने बाद मुझे आ रहा है, मतलब बल्ले बल्ले। और रही बात है जगह का, ये जगह लिटरली भाई हमारे शहर से एकदम कोने में अलग जगह पे पड़ता है और मुझे खुद ढूंढने में एक दिन यहाँ पे लग गया था, जबकि मेरे पास यहाँ पे लाइट था। तो बाकी बंदे जिनके पास भाई मैप भी नहीं है, जगह के बारे में मालूम नहीं है, उनको ढूंढने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और प्लस मैंने ना अपने उसके बाहर यहाँ पे लिख भी दिया है कि भाई ये मेरा जगह है, तो शायद भाई बाई चांस कोई आ भी जाएगा तो मेरे को डिस्टर्ब करने अंदर ना आए। और बाहर से पहुंच भी जाते हैं ये दोनों, मुंह और साथ ही में फैन। तो इसमें ये कहता भी है फैन, तो क्या ये वाकई में उसी का केव है? तुझे श्योर है क्या? ये तो मैं श्योर तो यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे श्योर हूँ। ध्यान से देख भाई उसके केव के बाहर क्या लिखा, और दीवार पे ये लिखा था भाई आज कमाएंगा तो कल खाएंगा मेरी जान। नहीं, उस पर वो नहीं लिखा था, इस पे ये लिखा था क्या सैलू कल तुम्हें आजादी यहाँ पे मिलेगी। ये दोनों सुन के भी दम हिल जाते कि हाँ भाई अच्छा भाई जिस हिसाब से उसकी है ना भाई पर्सनैलिटी, ये उसी का 100% हो सकता है, इसलिए आवाज आता है नहीं मेरे भाई तू अंदर ही क्या, मुझे मालूम है अंदर भाई सुन ले। ये भी देखते हो जाते कहते यार तुम दोनों अचानक से तुम दोनों यहाँ पे क्यों आ गए भाई, कुछ काम है क्या? वो लोग कहते हैं या काम है। वो सबसे पहले कहता है क्या ना हमारे बेसिकली सेट ने ढेर सारे हमें मिशन दे दिए, जो हमारे दुश्मन सेट है ना भाई नेदा सेट, उनसे रिलेटेड, इसलिए भाई हमें तो करने जाने का मन कर रहा है। तो इसलिए हम सोचे थे क्यों ना भाई तू भी हमारे साथ यहाँ पे आ जा। फैन भी कहता भाई हमारे साथ यहाँ पे आ जा और मिशन प्रो ना भाई, तो जो रिवॉर्ड है ना, रिवॉर्ड में हमें ढेर सारे कल्टीवेशन पील भी मिलेगा, जो पील के उससे हम कल्टीवेशन करके अपना कल्टीवेशन इंप्रूव कर सकते हैं। तू अपना भी कर सकता है। जो सुन देन बोलता भाई ना मुझे कोई मन नहीं है भाई, पील बिल मुझे नहीं चाहिए, मैं तो आराम से अपना कल्टीवेशन यहाँ पे अकेले करूँगा, अपने लेवल अप करूँगा। तुमको गुड लक भाई, भगवान से दुआ करता हूँ तुम अपने मिशन में यहाँ पे सक्सेस हो जाओ। और इतना बोल के फिर से अंदर जा रहा था और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।